अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रोयान फातिमत ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा अन्ना क़ालत दख़ला अलैया बि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फ़ी बादिल अय्याम व क़ाल ली या फ़ातिमतु इन्नी ला अजिदु फ़ी बदनी ज़ुफ़ा फ़क़ुल्तु लहु अऊज़ुका बिल्लाहि या बाति मिनज़्ज़ुफ़ फ़क़ाल या फ़ातिमतु इतीनी बिलकिसाइल यमानी वग़त्तीनी बिही। क़ालत फ़ातिमतु सलामुल्लाहि अलैहा फ़अतैतुहु बिलकिसाइ वग़त्तैतुहु बिही वसिरतु अंज़ुरु इलैहि वइज़ा वजहुहु यतलाअलु नूरन कअन्नहुल बद्रु फ़ी लैलति तमामिही व कमालिही। अल्लाह। क़ालत फ़ातिमतु सलामुल्लाहि अलैहा फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदिहिल हसन क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्माह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल ली या उम्माह इन्नी अशुम्मु इंदक फ़क़ुल्तु नाम इन्न जद्दक नाइमुन तहतल किसाइ फ़अक़बलल हसन नहवल किसाइ वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाह अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अतज़नु ली अन अदख़ुल माअक तहत हाज़ल किसाइ फ़क़ाल लहु नाम क़द अज़िनतु लक फ़दख़लल हसनु अलैहिस्सलाम माहु तहतल किसाइ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। क़ालत फ़ातिमतु सलामुल्लाहि अलैहा फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिवलदिहिल हुसैन अलैहिस्सलाम क़द अक़बल व क़ाल अस्सलामु अलैका या उम्माह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या क़ुर्रत ऐनी व समरत फ़ुआदी फ़क़ाल या उम्माह इन्नी अशुम्मु इंदक राहियतन तय्यबतन कअन्नहा राहियतु जद्दी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि फ़क़ुल्तु नाम इन्न जद्दक व अख़ाक नाइमान तहत हाज़ल किसाइ फ़दनल हुसैन अलैहिस्सलाम नहवल किसाइ वक़ाल अस्सलामु अलैका या जद्दाह अस्सलामु अलैका या मन इख्तारहुल्लाह अतज़नु ली अन अकून मअकुमा तहत हाज़ल किसाइ फ़क़ाल लहु नाम क़द अज़िनतु लक या हुसैन फ़दख़ल माहुमल हुसैन तहतल किसाइ। अल्लाहुम्मा सल्लि। क़ालत फ़ातिमतु अलैहिस्सलाम फ़मा कानत इल्ला साअतन व इज़ा बिअबिल हसन अली अलैहिस्सलाम क़द अक़बल फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या बिन्त रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु अलैका अस्सलाम या अमीरल मोमिनीन फ़क़ाल या फ़ातिमतु इन्नी अशुम्मु इंदक राहियतन तय्यबतन कअन्नहा राहियतु अख़ी व इब्नि अम्मी रसूलिल्लाह फ़क़ुल्तु नाम हा हुआ मा वलदैका नाइम तहत हाज़ल किसाइ फ़अक़बल अली अलैहिस्सलाम नहवल किसाइ
وقال السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخل علي معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. قالت فاطمة سلام الله عليها ثم أقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء؟ قال نعم قد أذنت لك. فدخلت معهم تحت الكساء. اللهم صل على محمد. قالت فاطمة فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء قال الله اعلموا يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على. فقال جبرائيل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء؟ قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعادن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسة؟ فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختار الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم؟ قال قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل. وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جو من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا رب الكعبة. فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جو من شيعتنا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجته إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अंतल महमूद। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि अलीन व अंतल आला। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि फ़ातिमता व अंत फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल हसन व अंतल मुहसिन। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल हुसैन व अंत क़दीमुल इहसान। अल्लाहुम्मा बिहक़्क़िल आइम्मति तिसअति त्वाहिरीन मिन ज़ुर्रियतिल हुसैन अलैहिमुस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। तिलावत हदीस के साथ मोहतरम आमिर हसन साहब ने उस फ़राइज़ को अंजाम दिया और तिलावत के साथ ही इस जश्न का आगाज़ हो गया। और ये जैसे ही जश्न का आगाज़ हुआ, हमारी वो मौजूद शख्सियतें मौलाना अंबर साहब, मौलाना हसन अकबर साहब, मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला, तमामी शख्सियतें एक साथ सदर इमामबाड़े के अंदर दाखिल हो रही हैं। उन तमामी शख्सियतों का इस्तकबाल करने के लिए आप तमामी हज़रात नारे सलवात उनका इस्तकबाल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। या अली या अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आइए तशरीफ लाएं। ऊपर बैठ ठीक है माशाल्लाह। ज़ीशान को कहाँ छोड़ दिया? आइए अमन अमन तो फैल से शुरू कर देता है, ठीक है। उसके बाद उनको आमिर हसन को पढ़ा देते हैं और लोगों को सबको वहाँ से बुला दें, ठीक है। मोहतरम मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला, जिनके लिए मैं मुसलसल कहता हूँ कि हमारे लिए मददगार, हमारी मिल्लत के लिए मुआविन, ऐसी शख्सियत की जब भी किसी ने इनसे अपनी परेशानियों को बयान किया, ये मौला के चाहने वालों की मुश्किलों को आसान करने के लिए हमेशा खादिम की हैसियत से हमारी मिल्लत की रहनुमाई फरमाते हैं। मैं उनका इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ, क्योंकि ये कोई मुँह देखी बात नहीं है कि मैं तारीफ़ कर दूँगा तो उनको खुशी हासिल हो जाएगी, लेकिन ये हकीकत है कि कहीं भी मिल्लत के ऊपर वक्त पड़ा तो मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला बड़े आज़्म और हौसले के साथ खड़े हो जाते हैं और उस चीज़ को मदद के तौर पर करके दुनिया को पैगाम देते हैं कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे, और ये इनका पैगाम है। और पिछले साल जब एक हादसा हमारे बगल की एक बड़ी और अजीम बस्ती रन्नों में रूनुमा हुआ, एक आलिम दीन का इंतकाल हो गया, उनको बेरहमी से कत्ल किया गया, तो उसके बाद भी जितनी जिम्मेदारी थी मौलाना मौसूफ यहाँ तक नहीं आए, बल्कि बस वहीं से जिम्मेदारी को पूरा करके चले गए। और ये इंसान के अंदर का जो ईमानी जज्बा है वो उसके किरदार को भी आश्कार करता है और उसकी उस अमली ज़िंदगी को भी बताता है, क्योंकि हमारा ये फरीज़ा होना चाहिए कि हम जिस अहले बैत के सदक़े में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, उन्होंने अमली ज़िंदगी का जो पैगाम दिया
वो शायद हम पूरा नहीं कर पाते। आज महफिल गदीर के हवाले से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आज हम 100% अपनी तवज्जो उन चीज़ों पर रखते जो अहले बैत ने अपनी ज़िंदगी में करके दिखाया, तो शायद आज हमारी मिल्लत में कहीं भी कोई परेशानी न होती। क्योंकि अगर हम उस अली के मानने वाले हैं जिसने यतीम परवरी में अपनी ज़िंदगी गुजार दी, तो अगर हम उसके मानने वाले हैं तो हमें उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। किसी गरीब और मिस्कीन को देखा तो अपने घर की याद नहीं आई, बल्कि उसके घर की याद आके बताया कि हम अली के मानने वाले हैं। और इस तरह के तमाम अमल करने के बाद किसी को पता ना चले, ये सबसे बड़ा अली का किरदार हो, ताकि दुनिया को ये बता सकें कि अली ने न जाने कितने रातों में कैसे कैसे लोगों तक, फकरा तक चीज़ें पहुँचा के न किसी को पता चलने दिया और न किसी को जलील होने दिया, बल्कि उसकी इज्जत को भी पैसबंद रखा। ये कारनामा है अली इब्न अबी तालिब की अजमतों का। और आज हम इस महफिल में बैठ के ये फख्र के साथ कह सकते हैं कि जो इस रास्ते पर चल रहा है वही अली का मानने वाला है। वरना जबान से कह देना बहुत आसान है, लेकिन अमली जिंदगी में उसे उतारना बहुत मुश्किल है। हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि पैसा अपने अहल वयाल पे खर्च करें, लेकिन अपने अहल वयाल पर खर्च करने के साथ साथ अगर वो पैसा, वो रकम किसी दूसरे के लिए मददगार हो रही है, तो ये इंसान का बहुत बड़ा कारनामा है। और आज मैं इस गदीर के जश्न से जरूर कहना चाहूंगा कि अली इब्न अबी तालिब ने जो भी किफालत की उसको सराखों पर रखते हुए हम जरूर कहेंगे कि बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन अगर घर में सैयदा जैसी खातून ना होती तो ये कारनामा अली इब्न अबी तालिब कर नहीं सकते थे, क्योंकि औरत वो चीज़ात है कि वो कह देती मेरे बच्चे भूखे हैं, दूसरों के बच्चों को लिए क्यों ले जा रहे हो। लेकिन जनाब फातिमा ज़हरा ने अली इब्न अबी तालिब के इस अमल और कारनामे के बाद जब अली इब्न अबी तालिब आए हैं तो ये कहती हुई नजर आई, मैंने जिस शौहर की तमन्ना की थी मुझे वैसा ही शौहर मिला। ये कारनामा है जनाब फातिमा ज़हरा का कि उन्होंने अली इब्न अबी तालिब को उस रास्ते पर चलने के लिए आरास्ता किया, उस रास्ते को, ताकि दुनिया कह सके कि अली जैसा इंसान कामिल है, लेकिन उसके पीछे फातिमा ज़हरा जैसी शख्सियत कार फरमा है, उनकी जात कार फरमा है। आइए मैं इन्हीं मारूजात के साए में गुजारिश कर रहा हूँ आज की इस महफिल में पहले शायर की हैसियत से मोहतरम तुफैल साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि आएँ और बारगाह इमाम अली में इस जश्न विलायत की बारगाह में अपना मंजूम नजराने अकीदत पेश करें। मैं एक मिनट माजरत चाहता हूँ, बैठ जाएं, क्योंकि यकीनन ये हमारी दैरीना रिवायत है कि हम बारी ताला से अपनी महफिलों का आगाज़ करते हैं। मैं उसके नाम से शुरू करता हूँ जो रहमान भी है, रहीम भी है, खालिक मौत भी है, मालिक ज़िंदगी भी है, जो जिस्म जिस्मानियात से मुबर्रा है, वहदहु ला शरीक है, जो नज़रों से ओझल है, रगे गर्दन से करीब तर है, जो ज़र्रे को आफताब बनाने की सलाहियत रखता है और आफताब को पलटाने वाले का खालिक है। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए सुखन, ज़मीन कुन से उगाता है जो ज़मीन व ज़मन, शुआए लौहे खफी से तराशता है वजूद, गुबारे काफ कलम से उजालता है बदन, वो रब्बे नुत्क़े दिलो चाँ वो किबरिया मेरा, उसी के इज़्न से हासिल मुझे मताए सुखन, और झुका मैं सामने उसके तो सुरखरू भी हुआ, न शर्मसार है सजदा न है जबी पे शिकन, और न वे बेखुल्द वो बख्शे कभी बफैज़ रसूल, बना में अली दे वो मुझको रिज़्क़ सुखन। उसी की बारगाह से मताए सुखन, दौलत सुखन, रिज़्क़ सुखन लेकर इस महफिल का आगाज़ कर रहा हूँ। हमद बारी ताला के फौरन बाद ये हमारा तरीक़े ज़िंदगी है कि हम नात पेश करते हैं। नात यानी तौसीफ़ रसूल, नात यानी तारीफ़ रसूल, नात यानी फ़ज़ाइल रसूल। दुनिया ने नात को तो अपना लिया, लेकिन तारीख़ इंसानियत का पहला नात गो शायर जिसे जनाब अबू तालिब कहते हैं, दुनिया ने उसे फरामोश करने की कोशिश की, लेकिन नात उस वक्त तक मुकम्मल ही नहीं हो सकती जब तक अबू तालिब का जिक्र ना आए।
क्योंकि अबू तालिब उस जात का नाम है कि जिसने रसूल को आगोश की मंजिलों से मेराज की मंजिलों तक देखा हो, वही रसूल की पजीराई कर सकता है, वही रसूल की मधासराई कर सकता है। नात लिखनी है तो लफ्जों की तहारत मांगो और पाकीज़ा ख्यालात की दौलत मांगो। जब ये मिल जाए तो एक शुक्र का सजदा कर लो। अब जनाबे अबू तालिब से इजाजत मांगो, उन्हीं की बारगाह से इजाजत लेकर ये नात के मिसरे पढ़ के शायर को आवाज दे रहा हूं कि सरकारे मदीना से जिसे प्यार नहीं है, फिरदौस में जाने का वो हकदार नहीं है। तहजीब से आओ, यहां तहजीब से बैठो, दरगाह मोहम्मद है ये दरबार नहीं है, दरगाह मोहम्मद है ये दरबार नहीं है। आइए इन्हीं मिसरों के साए में मैं गुजारिश कर रहा हूं शायर अहले बैत मोहतरम तुफैल साहब से कि वो आए और बारगाह इमाम अली में मंजूर नजराने अकीदत पेश करें। बुलंदतरीन नारे सलवा सुनकर इस्तक़बाल करें। मोहम्मद के घराने से वफादारी जरूरी है, फिर इनके दुश्मनों से भी तो बेजारी जरूरी है। खानाए काबा से हज कामिल नहीं होता, वहां भी 3 शैतानों पे संगबारी जरूरी है। हाज़िरान महफिल सलाम अलैकुम। आप हज़रात को इस बाबरकत जश्न की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक मतलब चंद शेर हाजिर। पूरा खुदा के दी का अरमान हो गया, पूरा खुदा का इरादा गदीर में, पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में। मतलब हाजिर करता हूँ, बतौर खास समात फरमाइएगा। पूरा हुआ खुदा का इरादा गदीर में, रे मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में, मौलाइयों को मिल गया मौला गदीर में। और शेर दिखेगा यहाँ से कि किसी किसी के ख्वाब थे के जो मिट्टी में मिल गए, किसी किसी के ख्वाब थे के जो मिट्टी में मिल गए। अमन निकला है हसरतों का जनाजा गदीर में, निकला है हसरतों का जनाजा गदीर में। और ये भी शेर दिखेगा क्या? कुफ्रो निफाक शिरक परेशान हो गए, कुफ्रो निफाक शिरक परेशान हो गए। अरे तीनों का हो रहा है, तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में, तीनों का हो रहा है सफाया गदीर में। और ये भी दिखेगा कि उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में, उतरा हुआ है शेख का चेहरा गदीर में। अरे नकली ने देखा असली, अरे नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में, नकली ने देखा, नकली ने देखा असली खलीफा गदीर में, नकली ने देखा असली
खलीफा गदीर में। और आखिरी शेर हाजिर करता हूँ, दिखेगा क्या? हैदर को मुस्तफ़ा ने बड़ी हसरतों के साथ, हैदर को मुस्तफ़ा ने बड़ी हसरतों के साथ हिजरत की शब सुलाया, अरे हिजरत की शब सुलाया, उठाया गदीर, हिजरत की शब सुलाया, उठाया गदीर में, हिजरत की शब सुलाया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तीन मतला एक शेर हाजिर करता हूँ, इंशाल्लाह उसके बाद अपनी जगह ले लूँगा। देखिएगा, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सहाबियों से कजावे मगा रहे हैं रसूल, 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 फ़ज़ाइले अली मौला सुना रहे हैं, फ़ज़ाइले अली मौला सुना रहे हैं रसूल। और ये भी मतलब दिखेगा कि अली के वास्ते मिंबर बना रहे हैं रसूल, अली के वास्ते मिंबर बना रहे हैं रसूल, अली के वास्ते मिंबर बना रहे हैं रसूल, अली के वास्ते मिंबर बना रहे हैं रसूल। दिलों पे कितनों के खंजर चला, दिलों पे कितनों के खंजर चला रहे हैं रसूल, दिलों पे कितनों के खंजर। और ये भी मतलब देखिएगा कि ज़माना देख ले किसको दिखा रहे हैं रसूल, ज़माना देख ले किसको दिखा रहे हैं रसूल, ज़माना देख ले किसको दिखा रहे हैं रसूल, ज़माना देख ले किसको दिखा रहे हैं रसूल। अली को खुम खलीफा बना रहे, अली को खुम खलीफा बना रहे हैं रसूल। और आखिरी शेर देखिएगा, अली को खुम खलीफा बना रहे हैं रसूल, ये कह सके ना मुनाफिक कि हम न देख सके, ये कह सके ना मुनाफिक कि हम न देख सके, ये कह सके ना मुनाफिक कि हम न देख सके, ये कह सके ना मुनाफिक कि हम न देख सके, इसीलिए तो उठा कर दिखा रहे। मोहतरम तोफैल साहब रन्नवी खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे और आप हज़रात से गुजारिश है थोड़ा सा आगे आ जाएं। असल में जहाँ तक कूलर की हवा है वो उसके सामने तो आ जाएं, स्टेज तक भी हवा आ रही, इधर से भी कुछ लोग इधर आगे आ जाएं ताकि इंशाल्लाह बाद में आने वालों के लिए आसानी होगी। और ये मसनद नशीन हमारे उलमा जो हमारी जीनत हैं, मोहतरम मौजूदुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना शाह आलम साहब क़िबला, मैं उनका इस्तक़बाल करता हूँ। मौलाना
वजूदुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना आमिर साहब क़िबला, मौलाना फरमान साहब क़िबला, इन तमामी उलमा इकराम का मैं इस्तक़बाल और खैर मक़दम करता हूँ, क्योंकि ये हमारी महफ़िलों के लिए ज़ीनत भी हैं और हमारी तहज़ीबी ज़िंदगी के मुआविन और मददगार भी हैं। क्योंकि जब उलमा मौजूद होते हैं तो हमें बेरार होने का मौका नहीं होता, क्योंकि वो हमारे लिए तहज़ीब के रास्ते फ़राहम करते हैं, हमारी ज़िंदगी को मोतबर करने के रास्ते फ़राहम करते हैं। मैं इन तमामी उलमा इकराम का शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका इस्तक़बाल करता हूँ। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे भोपाल की सरजमीन से तशरीफ़ लाने वाली शख्सियत जो महफ़िलों के हवाले से चंद जगह बहुत अच्छी तरीके से नज़र आते हैं, मोहतरम मोंटी साहब फैज़याब। कभी कभार नाम ऐसा होता है कि वो मशहूर हो जाता है, मतलब नाम नहीं उसकी कुन्नियत, और वो ज़्यादा मशहूर हो जाती है। फैज़याब हैदर नकवी साहब हैं, लेकिन वो मोंटी साहब के नाम से मशहूर हो गए हैं। और जैसे इनके बहनोई हैं वो हसन अब्बास हसन अली साहब, वो संजय साहब के नाम से मशहूर हो गए हैं। कई जगह संजय साहब खाना खिला रहे तो किसी ने उनका नाम ले लिया संजय साहब, तो पता चला कई मौलाना तो कहने लगे मैं अपना दामन हटा रहा हूँ, ये संजय साहब खाना खिला रहे हैं, तो उनका नाम हसन अली साहब है। तो ये सब चीज़ें होती, लेकिन अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम फैज़याब साहब नकवी से कि वो आएँ और बारगाह इमाम अली में जश्न गदीर में इस विलायत के जश्न में अपनी मौजूदगी दर्ज कराएँ। इंशाअल्लाह ये अशार पढ़ेंगे और उसके बाद बीच बीच में भी आप हजरात को महसूस करते रहेंगे अपनी शायरी से। मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक बुलंद तरीन नारे सलवात उनका इस्तक़बाल कर रहा हूँ। आप तमाम मोमिनीन को ईद गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। समात फरमाएंगे, नाते पाक से शुरू कर रहा हूँ कि रसूल पाक से जिसने भी दुश्मनी रखी, रसूल पाक से जिसने भी दुश्मनी रखी, खुदा ने उसकी हलाकत में जिंदगी रखी। रसूल पाक से जिसने भी दुश्मनी रखी, रसूल पाक से जिसने भी दुश्मनी रखी, खुदा ने उसकी हलाकत में जिंदगी रखी। मेरे रसूल तेरी सादगी पे लाखों सलाम कि दुश्मनों से भी अपनी ना बेरुखी रखी। रसूल पाक से जिसने भी दुश्मनी रखी, खुदा ने उसकी हलाकत में जिंदगी रखी। मेरे रसूल तेरी सादगी पे लाखों सलाम कि दुश्मनों से भी अपनी ना बेरुखी रखी। किसी ने कूड़ा तो पत्थर किसी ने बरसाए, किसी ने कूड़ा तो पत्थर किसी ने बरसाए, लबों पे अपने मोहम्मद ने पर हंसी रखी। किसी ने कूड़ा तो पत्थर किसी ने बरसाए, लबों पे अपने मोहम्मद ने पर हंसी रखी। और नबी के बाद नवासों ने जाके सहरा में खुदा के दीन की खेती हरी भरी रखी। रसूल पाक से जिसने भी दुश्मनी रखी, रसूल पाक से जिसने भी दुश्मनी रखी, खुदा ने उसकी हलाकत में जिंदगी रखी। मेरे रसूल तेरी सादगी पे लाखों सलाम कि दुश्मनों से भी अपनी ना बेरुखी रखी। किसी ने कूड़ा तो पत्थर किसी ने बरसाए, लबों पे अपने मोहम्मद ने पर हंसी रखी। नबी के बाद नवासों ने जाके सहरा में खुदा के दीन की खेती हरी भरी रखी। समात फरमाएंगे, ये हुसैनी अज़्म की शान है, ये हुसैनी अज़्म की शान है, तन के सीना खड़ा ईरान है। ये हुसैनी अज़्म की शान है, ये हुसैनी अज़्म की शान है, तन के सीना खड़ा ईरान है अज़ा खाने सजे शब्बीर के, इसलिए मशहूर हिंदुस्तान है। ये हुसैनी अज़्म की शान है, तन के सीना खड़ा ईरान है अज़ा खाने सजे शब्बीर के, इसलिए मशहूर हिंदुस्तान है। और बुग़्ज़ हैदर का नतीजा देख लो, खून में गर्क पाकिस्तान है। बुग़्ज़ हैदर का नतीजा देख लो, खून में गर्क पाकिस्तान है। समात फरमाइए, ताकत समेटी दुनिया ने खैबर बना दिया, ताकत समेटी दुनिया ने खैबर बना दिया, फिर क्या किया खुदा ने भी हैदर बना दिया। ताकत समेटी दुनिया ने खैबर बना दिया, फिर क्या किया खुदा ने भी हैदर बना दिया। बिनते असद चली जो सुए खाना है खुदा, बिनते असद चली जो सुए खाना है खुदा, काबे ने इनको देखते ही दर बना दिया, काबे ने इनको देखते ही दर बना दिया। क्या चीज है ये बुग़्ज़े अली सोचता हूं मैं, क्या चीज है ये बुग़्ज़े अली सोचता हूं मैं, इसने तो कलमा गोयों को काफिर बना दिया।
ताकत समेटी दुनिया ने खैबर बना दिया, ताकत समेटी दुनिया ने खैबर बना दिया। फिर क्या किया, खुदा ने भी हैदर बना दिया। बिनत ऐसा चली जो सूर खाना है खुदा काबे ने इनको देखते ही दर बना दिया। क्या चीज है ये बुग़्ज़े अली सोचता हूं मैं, इसने तो कलमा गोयों को काफिर बना दिया। क्या कहिए रब ने खुद अबू तालिब की गोद में कोई इमाम कोई पैगंबर बना दिया। क्या कहिए रब ने खुद अबू तालिब की गोद में कोई इमाम कोई पैगंबर बना दिया। और हिजरत की एक रात में कुछ भी हुआ मगर पूछो अली को किसने पैगंबर बना दिया। हिजरत की एक रात में कुछ भी हुआ मगर पूछो अली को किसने पैगंबर बना दिया। आखिरी शेर समाज फरमाए, समाज फरमाए कि शेर खुदा है मुर्तजा तूने समझ रखा है क्या। अभी शेर अली भाई के ऊपर भी आऊंगा। शेर खुदा है मुर्तजा तूने समझ रखा है क्या, वो तो उलटते आसमां फर्शे जमी भला है क्या। शेर खुदा है मुर्तजा तूने समझ रखा है क्या, वो तो उलटते आसमां फर्शे जमी भला है क्या। अरे सारी जमी है सुर्ख रू, कितना बरस चुका लहू। सारी जमी है सुर्ख रू, कितना बरस गया लहू। तेगे अली ने आज फिर मुजरा कहीं किया है क्या। अरे मरहब को ढूंढते हो क्या, मरहब को ढूंढते हो क्या, उसका जनाजा वो पड़ा आकर अली के सामने जिंदा कोई बचा है क्या। मरहब को ढूंढते हो क्या, उसका जनाजा वो पड़ा आकर अली के सामने जिंदा कोई बचा है क्या। हसनैन अल्लाह अंबिया इधर, अल्लाह अंबिया इधर, ज़हरा मुर्तज़ा इधर, हसनैन मुर्तज़ा इधर, बाकी उधर बचा है क्या। शहरे नजब गया नहीं, करबोबला गया नहीं। शहरे नजब गया नहीं, करबोबला गया नहीं। जन्नत में कैसे जाएगा, बावला हो गया है क्या। शहरे नजब गया नहीं, करबोबला गया नहीं। जन्नत में कैसे जाएगा, बावला हो गया है क्या। अरे जन्नत को ढूंढते हो तुम, जन्नत तो हो गई है गुम। जन्नत को ढूंढते हो तुम, जन्नत तो हो गई है गुम। तुमको भला मिले भी क्यों, मातम कभी किया है क्या। जन्नत को ढूंढते हो तुम, जन्नत तो हो गई है गुम। तुमको भला मिले भी क्यों, मातम कभी किया है क्या। अब आखिरी शेर जो पढ़ रहा हूं आपने सब अब सुनिएगा कि इतना खिदमत करते हुए मैंने इंसान शायद ही मैंने बहुत कम लोगों को देखा हो, तो उनके पता नहीं क्या उनके लिए मिसरे निकल जाते हैं। कभी समाज फरमाए कि है भाई हमारे शेर अली, है भाई हमारे शेर अली, हरदम करते हैं जिक्र अली। है भाई हमारे शेर अली, हरदम करते हैं जिक्र अली। घर तो वडाला में, घर तो है वडाला में उनका, पर मिलते हैं अक्सर पाला गली। घरते हैं वडाला में उनका, पर मिलते हैं अक्सर पाला गली। खिदमत करते हैं आशिक हैदर की, खिदमत करते आशिक हैदर की, है दिल में यही ख्वाहिश उनकी। शौरा को देते हैं तोहफे, शौरा को देते हैं तोहफे, उलमाओं की खिदमत भी है करी। शौरा को देते हैं तोहफे, उलमाओं की खिदमत भी है करी। सरशार है इश्क हैदर से, महफिल भी है की, मजलिस भी है की। है भाई हमारे शेर अली, रग रग में है जिनके हुब्बे अली। नारा हैदरी। जज़ाकल्लाह। मोहतरम फैज़याब अब्बास नकवी साहब भोपाल की सरजमीन से यहाँ तक तशरीफ़ लाए और बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। इंशाअल्लाह वो अभी भी बीच बीच में आप हजरात के रूबरू रहेंगे और आप तमामी हजरात को इस जश्न बाबरकत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जश्न गदीर यकीनन उन्हीं की किस्मत में होता है जिनकी माँ का खून पाकीज़ा और तय्यब व ताहिर होता है। और इस जश्न में हर इंसान शरीक भी नहीं हो पाता, सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि दिल से जो विलायत का ऐलान करता है या जिसकी रूह ने आलम अरवाह में विलायत अली का ऐलान किया होगा, वही इस जश्न में अपने दोनों हाथों को बुलंद करके अली के नाम पर नारा लगा सकता है। और यकीन जानिए उलमा मौजूद, इनके सामने ज़्यादा लबकुशाई नहीं करना चाहिए। मौलाना अंबर साहब भी तशरीफ़ ले आए, मैं उनका भी खैर मक़दम और इस्तक़बाल करता हूँ, क्योंकि
मासूमीन से रवायत है, किसी ने पूछा कि ये फल मीठे क्यों होते हैं और कुछ फल कड़वे क्यों होते हैं, उनके अंदर वो कड़वाहट क्यों होती है? तो मासूमीन ने जवाब दिया कि जिसने अली की विलायत का इनकार कर दिया वो फल कड़वे हो जाते हैं, जिन्होंने इकरार किया वो फल मीठे होते हैं। तो समझ लीजिए, अगर फल अली की विलायत का इनकार कर देते हैं तो उनका क्या हाल होता है, वो इंसान सोच ले जो अली की विलायत का इनकार करेगा उसकी जिंदगी कितनी खराब हो जाए। और आज जश्न ईद गदीर मना रहे हैं हम। खुदाए से मवालियान अली इब्न अबी तालिब पर लाखों सलाम कि परसों सुबह जिस तरह से दुनिया के एक हिस्से पर जुल्मत का हमला हुआ, उस वक्त मैंने भी न जाने कितने लोगों ने मुतवज्जे होकर ईरान की सरजमीन की तरफ देखा। मैंने भी उलमा से बात की तो उन्होंने जो बातें बताई, मौलाना साहब रिजवी साहब, मौलाना जीशान साहब क़िबला इलाहाबादी, इन्होंने बताया कि यहाँ तो बड़ा अमन व अमान है, बड़ा सुकून है। तो हमने कहा क्यों? कहा कि कल जश्न ईद गदीर है और आयतुल्लाह खामनाई ने कह दिया है कि हमारी पहली जिम्मेदारी जश्न ईद गदीर मनाने की है, क्योंकि इस विलायत को मनाने के लिए 1400 साल से हम अपनी जिंदगी की कुर्बानी लगा रहे हैं कि मुजाहिदीन मर जाए, लेकिन जश्न ईद गदीर उसी शान और शौकत से होगा। और दुनिया ने देखा कि रास्तों में, गलियों में जश्न ईद गदीर किस तरह से कल मनाया गया। ये ऐलान है कि जिनके दिलों में विलायत अली पाई जाती है वो दुनिया की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं हम अज़ादारों को कमजोर न समझे ये दुनिया, हमें मैदान में अबाबीलों के लश्कर की तरह और राई की तरह जो फैलेगा यजीदी लश्कर, हम भी हो जाएंगे फिर मालिक अश्तर की तरह। जीना तुम्हारा हराम कर देंगे, तबाही देख ले आंखों से अपने इजराइल, तुझे तबाह अली के गुलाम कर देंगे। आइए इन्हीं मिसरों के साए में मैं गुजारिश कर रहा हूँ काशिफुल हक़ाइक़ खतीब अहले बैत मौज़िन विलायत आली जनाब मौलाना यासूब अब्बास साहब क़िबला से मैं मुल्तमिस हूँ कि आएँ और नसरी मारूज़ात बारगाह इमाम अली में पेश करें। एक बुलंद तरीन नारे सलवात उनका इस्तक़बाल। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। बावाज़ बुलंद सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। अगर बुलंद सलवात इतनी ऐसी होती है तो भी हल्की कैसी होती होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफीना व नबियना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतहु वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। सलावत भेजते मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, 11:15 होने वाले हैं। मैं 12 से 15 मिनट में अपनी बात मुख्तसर करूँ।
इसलिए कि मुकासदों की तकरीरें बहुत तुलानी नहीं होती। ये तो शोरा के लिए एक माहौल बनाया जाता है। कभी कभी ये हमारे लिए माहौल बनाते हैं, कभी कभी हम इनके लिए माहौल बनाते हैं। तो हमारे शेर अली भाई, अल्लाह इनको सलामत रखे, इन्होंने मुझे हुक्म दिया, मैं हाजिर हो गया इनके हुक्म से। बस थोड़ी देर के या अय्युहल रसूल, ए हमारे रसूल, वो हुक्म पहुंचा दो जो तुम्हारे ऊपर नाजिल किया जा चुका। अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। इधर आयत तेवर बदल रही है कि ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। जिसने कांटों पर चल के पहुंचाया, जिसने पेट पर पत्थर बांध के पहुंचाया, जिसने हालत अमन में पहुंचाया, जिसने हालत जंग में पहुंचाया, जिसने सफर की मंजिल में पहुंचाया, उससे रोक के कहा गया कि अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया। ये मोहम्मद से नहीं कहा गया था, ये आने वाले मौलवी मुल्लाओं से कहा गया था कि अगर ये ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा। और आने वाला मजमा भी सुन ले कि सब सुना, अगर ये ना सुना तो कुछ ना सुना। सब सुनते रहिए। आजकल ये फैशन हो गया कि साहब हम सब पढ़ते हैं, फजाइल अली नहीं पढ़ते। हम काम की बात करते हैं। निहायत बेकार के लोग हैं जिनको फजाइल अली बेकार लग रहे हैं। अजीजान मोहतरम, आलम यह है कि अभी भी रसूलुल्लाह आगे बढ़ गए और वो हुक्म नहीं पहुंचाया। फिर जिब्रील आए और आगे कहते हैं वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको लोगों के खतरे से बचाएगा, अल्लाह आपको लोगों के शर से बचाएगा। या अल्लाह इस वक्त खतरा काहे का? भाई सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, अबूदर भाई, शेर अली भाई, या अल्लाह इस वक्त खतरा काहे का? ये आयत यहाँ पर नामौजू लग रही है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात भेज दे मोहम्मद व आले भाईजान भाई, आगे आगे। यह आयत यहाँ पर नामौजू लग रही है इसलिए कि यह आयत आना चाहिए थी खतरे वाली दावत ज़िल अशीरा में। वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। यह आयत आना चाहिए थी शब हिजरत, तलवारों के साए में सो जाओ, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। यह आयत आना चाहिए थी बद्र में, 313 को लेके चले जाओ, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। यह आयत आना चाहिए थी उहद में कि दुश्मनों के मुकाबले पर जाओ, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। यह आयत आना चाहिए थी खंदक में, अम्र इब्न अब्द वक्त के सामने जाओ, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। यह आयत आना चाहिए थी खैबर में कि यहूदियों से मुकाबला करो, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। जहां खतरा था वहां आयत नहीं थी। गदीर में खतरा नहीं था, गदीर में जितने थे सब के सब 3 स्टार थे। गदीर में जितने थे सब के सब 3 स्टार थे। या अल्लाह ये आयत अच्छी नहीं लग रही है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। इसलिए कि गदीर का मजमा, हाजियों का मजमा, सहाबियों का मजमा, मुसलमानों का मजमा, कहीं हाजियों खतरा, सहाबियों खतरा, मुसलमानों खतरा। कहा नादान तुम क्या जानो, अली की विलायत का मामला वो मामला है जिसमें काफिर खतरा नहीं, सहाबी खतरा होता। जिसमें सहाबी खतरा होता है। भाई देखिए मामला यह है कि वहां आयत क्यों नहीं आई और यहां आयत क्यों आई? दावत ज़िल अशीरा से लेके
यहाँ तक के आयत क्यों नहीं आई खैबर, खंदक, बद्र, ओहद, शब हिजरत और दूसरे मामलात के वल्लाहु यासमुका मिनन्नास, जख्मी खड़े मगर आयत नहीं आई। कहा कि वहाँ हर खतरे को रोकने के लिए अली मौजूद थे। हाय 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 भाई सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम अबूदर भाई, हर खतरे को रोकने के लिए अली मौजूद थे। यहाँ अली की विलायत का मामला है, लिहाजा अल्लाह खड़ा है। अली की विलायत का मामला है, अल्लाह खड़ा है। वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, अल्लाह आपको लोगों के खतरे से बचाए। तो रसूलुल्लाह ने कहा मिंबर बनाओ बहुत जल्दी जल्दी, सब कल से आप सुन रहे हैं, कोई नई चीज नहीं है। मिंबर बनाओ। साहबा किराम ने कहा या रसूलुल्लाह मिंबर कैसे बने? मिंबर तो मस्जिद में रखा है। जो गदीर में मिंबर नहीं बनाना जानते थे, सखीफा में साहिब मसनद बना लिया। तवज्जो चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम। कहा या रसूलुल्लाह मिंबर कैसे बने? कहा हम बताते हैं। पालान पे पालान रखो मिंबर बन जाएगा। पालान पे पालान रखा गया, मिंबर बना। रसूलुल्लाह मिंबर पर आए, अलस्तु औला बिकुम अनफुसिकुम, क्या भाई तुम्हारे नफ्सों पर तुमसे ज्यादा हक़ तसर्रुफ नहीं रखता? सब ने एक जबान होकर कहा कालू बला, कालू बला, कालू बला। क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं? अब वो मिंबर पर थे, हम ज़ेर मिंबर थे, अली खड़े हुए थे। अली को हाथों में बुलंद किया, कहा मन कुन तो मौला हो फहादा अलीजुल मौला। दुश्मन कहता है कि मोहम्मद की शुजाअत दिखाओ। मोहम्मद बहुत बड़े शुजा का नाम है, मोहम्मद बहुत बड़े बहादुर का नाम है, तो शुजाअत दिखाओ। हमने कहा वो रहमतुल लिल आलमीन थे, वो तलवार रखते तो थे मगर तलवार चलाते नहीं थे। अगर तलवार चलाएं तो रसूल गज़ब बन जाएं। तलवार रखते तो थे मगर तलवार चलाते नहीं थे। कहा कि नहीं हम ये नहीं मानेंगे। आप शुजाअत की कोई एक तस्वीर दिखाइए जिसमें मोहम्मद की शुजाअत नुमायां हो, और हम इस रुख से भी देखें कि मोहम्मद बहुत बड़े शजा और मोहम्मद बहुत बड़े बहादुर का नाम है। या रसूल अल्लाह, आपका दुश्मन आपकी शजाअत की दलील मांग रहा है, या रसूल अल्लाह कैसे जवाब दें? कहा घबराना नहीं, गदीर में बुला लेना। घबराना नहीं, गदीर में बुला लेना, मेरी शुजाअत दिखा देना। या रसूलुल्लाह गदीर का शजाअत से क्या मतलब? का मतलब क्यों नहीं है? जिसके बाएं हाथ की दो उंगलियों पे बाबे खैबर टिका हो उसे अली कहते हैं। जिसके दोनों हाथों पे अली बुलंद हो, सरकार खतीब अकबर का एक जुमला सुनिए। फरमाते थे कि रसूल मिंबर पर खुतबा पढ़ रहे थे, हम ज़ेरे मिंबर कलमा पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा अल्लाह हो मौलाया, हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। उन्होंने कहा नाम मौलाल मोमिनीन, हमने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। उन्होंने कहा मन कुंतु मौलाओ फहादा अलीयुन मौला, हमने कहा अलीयन वलीउल्लाह। उनका खुतबा तमाम हुआ, हमारा कलमा तमाम हुआ। जिब्राइल ने आके मोहर लगा दी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। सलावत भेज दे मोहम्मद वाल। आज के दिन हमने दीन को मुकम्मल कर दिया और तुम्हारे ऊपर से नेमतों को तमाम कर दिया, और अल्लाह दीन इस्लाम से राजी हो गया। तो पता ये चला कि अल्लाह इस्लाम से राजी उस दिन होता है जिस दिन इस्लाम में अली अली होने लगता है।
अजीज़ान मोहतरम, अली को हाथों में बुलंद किए हुए कह रहे अल्लाहुम्मा वालिमन वाला वादमन आदा वरसुरमन नसरा वग़्ज़ुलमन खज़रा अल्लाहुम्मा अदरिल हक़ सुम्मा दाद। मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे अभी लखनऊ जाना है, फिर कल लखनऊ से आदमपुर का सफर है। अल्लाहुम्मा वालिमन वाला, परवरदिगारा उसे दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे। वादमन आदा, परवरदिगारा उसको दोस्त रखना जो अली को दोस्त रखे, उसको दुश्मन रखना जो अली को दुश्मन रखे। वरसुरमन नसरा, उसकी नुसरत करना जो अली का साथ दे। वग़्ज़ुलमन खज़रा, उसे रुसवा और ज़लील करना जो अली को छोड़ दे। जिसने अली को छोड़ा सिवाय रुसवाई के कुछ ना मिला। मैं खाली एक झलक दिखा दूं आपको, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है और शोरा का वक्त लेना नहीं चाहता मैं, कि ज़ियाद इब्न अबी तख्त खिलाफत पर है, तख्त हुकूमत पर है। अली के चाहने वाले को लोहे की जंजीरों में धकेल के लाया जाता है। मोहम्मद हाथों पर अली को बुलंद करके कह रहे हैं पालने वाले उसे रुसवा करना जो अली को छोड़ दे। देखिए, अगर मोहम्मद की ये दुआ पूरी ना हो जो उन्होंने अली को हाथों पर बुलंद करके मैदान गदीर में की है, तो फिर सब दुआओं को करना बंद करते हैं। जब मोहम्मद की दुआ ना पूरी होगी तो किसी की ना पूरी होगी। जब मोहम्मद ही की ना पूरी हुई तो किसकी होगी? कह रहे पालने वाले उसे रुसवा और जलील करना, वग़्ज़ुलमन खज़रा, जो अली को छोड़ दे। ज़ियाद इब्न अबी तख्त इख्तिदार पर है, केरली भाई सुनिएगा, ज़ियाद इब्न अबी तख्त इख्तिदार पर है। अली के चाहने वाले को जंजीरों में धकेल के खींचते हुए लाते हैं। ज़ियाद कहता है कि तुम अली को कैसा समझते हो? कहा जैसा अली का खुदा समझता है, जैसा अली का खुदा समझता है। उसने 2-3 नाम लिए, कहा इनको कैसा समझते हो? कहा जैसे थे वैसा समझते हैं। जैसे थे वैसा समझते हैं। क्या बात वाले नहीं हुई? मिंबर पर जाओ, जाके अली को बुरा कहो, हम तुम्हें आज़ाद कर देंगे। देखिए मोहम्मद कहने पालने वाले उसे रुसवा और जलील करना। देखिए कैसे जिल्लत घर में घुस के आ रही है। ताज भी उसका, तख्त भी उसका, हुकूमत भी उसकी, जवाहिर भी उसके, खजाने भी उसके, दरबार भी उसका, कनीज़े भी उसकी, गुलाम भी उसके, सब कुछ उसका। जाहो हजम कहता है मिंबर पर जाके अली को बुरा कहो। मोहम्मद कह रहे पालने वाले बच्चों बैठ जाओ बेटा, पालने वाले उसे रुसवा और जलील करना जो अली को छोड़ दे। हम तो नात की एक जुमले में अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ की क़िबला, और उसके बाद ज़ियाद की नजरों में नजरें डाली, मौला अली की मदह की। कहा ये बदकिरदार औरत का बेटा, हाय 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 हाय, कहा ये बदकिरदार औरत का बेटा मुझसे कहता है मेरे मौला को बुरा कहो। कहा ज़ियाद अपनी माँ को भूल गया। अरब में कोई ऐसा मेला नहीं लगता था जिसमें तेरी माँ का खेमा न लगता। बस तमाम कर दी मैंने महफिल। पालने वाले उसे रुसवा और दलील करना जो अली को छोड़। देखिए कैसे रुसवाई चल के घर के अंदर आई, अली को छोड़ा है ना, लिहाजा रुसवाई घर में चल के आई। तो अज़ीज़ान मोहतरम ये मौला कायनात की विलायत है। और आज फिर मौला की विलायत पर अमल करने वाले, हक़ अली का दिफा करने वाले, विलायत का दिफा करने वाले यहूदियों से बरसरे पैकार हैं। यहूदियों से बरसरे पैकार हैं। कल भी यहूदी अली के सामने आए थे, आज भी यहूदी अली वाले के सामने आए हैं। कल भी यहूदियों को शिकस्त हुई थी, आज भी शिकस्त होगी।
भाई जब ईरान ने अपना असलहा खाना जेर जमीन दिखाया तो उसको आम किया, तो एक सऊदी शहजादे का खुदा लानत करे, अब हमारे मिंबर से हम वो लफ्ज़ कह नहीं सकते, हमारे मिंबर के कुछ तकाजे हैं महफिल के वो कहने लगा कि ईरान ने बहुत असलहा जमा कर लिया है और वो इमाम ज़माना के आने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम भी उनसे जंग के वास्ते तैयार हैं। तो हमने कहा बदबख्त 12वां ईरान से नहीं आएगा, जहां तुम बैठे हो वहीं से आएगा। जहां तुम बैठे हो वहीं से आएगा, पुश्ते काबा से आएगा, जहां से दादा मिला था वहीं से पोता मिलेगा, और दरवाजे से नहीं आएंगे, पुश्ते काबा से आएंगे। वो जो दर भर नहीं रहा है वो इसीलिए नहीं भर रहा है कि जब तक 12वें का गुजर न हो जाए तो इमाम है। अभी इमाम के नायब का नायब आया था, नाम था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, लोग जानते हैं कि आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी बड़े बड़े डेलीगेशन आते थे और वो आके कहते थे, खुमैनी साहब पर दबाव बनाते थे कि अमेरिका का प्रेशर, रशिया का प्रेशर, सुपर पावर का प्रेशर। वो कहते थे अमेरिका बड़ा, वो उनके पास कुछ था नहीं, एक तस्बीह थी, वो तस्बीह लिए रहते थे और इन्हें कहा अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा सुपर पावर बड़ा, उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा एटमी पावर बड़ा, उन्होंने कहा अल्लाह अकबर। एक चटाई पर बैठे रहते थे, हाथ में तस्बीह लिए रहते थे, डेलीगेशन से गुफ्तगू करते थे, वो जितना प्रेशर देते थे वो अल्लाह अकबर कह के हर प्रेशर का खात्मा कर देते थे। अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा अमेरिका बड़ा, इन्होंने कहा अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा एटमी पावर बड़ा, उन्होंने कहा अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा सुपर पावर बड़ा, इन्होंने कहा अल्लाह अकबर। जब तुम्हारा अमेरिका का एटमी पावर और सुपर पावर मिलके नायब की तस्बीह का दाना न संभाल सका तो इमाम की जुल्फ़कार कहां से संभाल अल्हम्दुलिल्लाह इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का हरम बिल्कुल सेफ है। अभी मैं जब यहाँ आ रहा था एक मैसेज मिला मुझे, हरम को जरा बराबर भी नुकसान नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हरम बिल्कुल सेफ है और घबराना नहीं चाहिए, इसलिए कि एक अली का गुलाम यहूदियों के मुकाबले पर है और इंशाअल्लाह फतह हक की होगी, शिकस्त बातिल की होगी। यहूदी खुश ना हो और उनके हमनवा अमेरिका खुश ना हो कि हमने ये हमला कर दिया, वो हमला कर दिया, तुम्हारे हमले का क्या मुकाबला। जब इधर से या अली कह के हमला होगा, जब इधर से या अली कह के हमला होगा, और मैं तो ये कह के जा रहा हूं कि आज की रात इस्राइल के लिए कयामत की रात है, इसलिए कि ईरान ने जश्न मना चुका, ईरान और सारे इस्लामी ममालिक इजराइल के साथ है, अमेरिका के साथ है, ईरान तनहा खड़ा है। कल भी यही था, कल सब यजीद के साथ थे, हुसैन तनहा खड़े थे, आज मौला के गुलाम तनहा खड़े हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, बस मैं तमाम करते हुए कि ये विलायत है, लिहाजा विलायत अमीर अल मोमिनीन पे बाकी रहिए। मोहम्मद को रोक के कहा गया कि अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ, लिहाजा ये विलायत अमीर अल मोमिनीन है और आज हमारी जो शिनाख्त है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी पहचान है, हमारा तशक्कुस है, वो तीन चीज़ों से है।
एक गदीर है जिससे हक़ अली को पता चलता है, एक फिदक है जिससे हक़ ज़हरा का पता चलता है, एक करबला है जो हर जालिम के चेहरे से नकाब नोचती है। मैं अल्लाह से दुआ करूँगा बारे इलाह इस जश्न के सदक़े में शियायान हैदर करार जहाँ जहाँ हों उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू नाम नामूस की हिफाजत फरमा। जो बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार दे, जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता कर। हमारे इमाम ज़माना का इंशाअल्लाह जल्द से जल्द ज़हूर हो और वो आएँ और उनकी सरपरस्ती में जश्न भी हो और हक़ की फतह भी हो, बातिल की शिकस्त भी। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ 5 मिनट नहीं, असल में शोहरा जब शुरू कर देते हैं बीच में जाना अच्छा नहीं लगता। नहीं कोई नहीं, मैं कह दूँगा हजरात देखिए ये महफिल जो भी महफिल हो, बानी महफिल बड़ी मेहनत से महफिल सजाते हैं और इसके लिए हमारे शेर अली भाई कितनी मेहनत करते हैं। वहाँ से आते हैं, एक एक आदमी को जमा करते हैं, क्योंकि मुझे सुबह सफ़र लगा हुआ है मेरा, मुझे जाना है। लिहाजा एक भी शख्स बराए मेहरबानी मेरे साथ ना उठे। जो मेरे साथ लोग हैं 2-3 लोग बस वही मेरे साथ चलें और इसके अलावा आप हजरात तशरीफ़ रखें, इसलिए कि जश्न अमीर अल मोमिनीन है और मौलाए कायनात के जश्न में आप शिरकत कर रहे हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह पूरी शब मदह अमीर अल मोमिनीन होगी, आप होंगे। भाई एक कथा सुन लीजिए अम्मे मोहतरम का और शोरा का आगाज़ हो बाकायदा कि ज़मीं हिल रही थी फलक कांपता था। खतीबुल इरफान मौलाना अशफाक साहब। ज़मीं हिल रही थी फलक कांपता था, बड़ी हश्र सामा वफ़ाते नबी थी, बड़ी हश्र सामा वफ़ाते नबी थी, मगर हाँ जनाजे में मजमा नहीं था। वही आए जिनको विलाए अली थी, मगर हाँ जनाजे में मजमा नहीं था। वही आए जिनको विलाए अली थी, सबब क्या था कुछ तो बताए मुसलमान, सहाबा के पैरों में मेहंदी लगी थी। उन्होंने तादाद बता दी, उससे ज्यादा ना जाएं। जज़ाकल्लाह। नहीं शेर अली भाई आप जाएं। हाँ। करबला में तुमने ही तो सितम खाए थे। अरे तुम जनाजे की फजीलत को भला क्या जानते हो? तुम मोहम्मद के जनाजे में कहाँ आए थे? वाह। मैं मौजूद शोरा इकराम से गुजारिश करूँगा स्टेज पर आने की ज़हमत करें। मोहतरम पहली बार तशरीफ़ लाए मोहतरम कुमैल अकबर आबादी साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ स्टेज पर आएँ। मोहतरम एरम बनारसी साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर आने की ज़हमत करें और हैदर कुरालवी साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर आने की ज़हमत करें। और जो शोरा इकराम तशरीफ़ ला चुके हैं उनसे भी गुजारिश है, चंदन फैज़ाबादी साहब, शम्स तबरेज़ साहब से गुजारिश है कि इंतज़ामिया से अगर वो तशरीफ़ ला चुके हैं तो उनको स्टेज पर लाने की ज़हमत करें। और मोहतरम मारूफ सरसिबी साहब, बेताब हल्लौरी साहब और सागर बनारसी साहब को भी स्टेज तक लाने की ज़हमत करें अगर वो तशरीफ़ ला चुके हैं। और इंशाअल्लाह ये हमारी फेरिस्त मुकम्मल है। और जो हजरात बाहर मौजूद हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि फ़र्श बिला पर आने की ज़हमत करें। और मैं अपने एक मेज़बान शायर को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। मेरी मुराद है शायर अहले बैत मोहतरम निहाल जौनपुरी साहब से कि वो आएँ और बारगाहे इमाम अली में मंजूर नजराने अक़ीदत पेश करें। बुलंद तरीन नारे सलवा सुनगा इस्तक़बाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला बेटा थोड़ा सा आगे तशरीफ लें। आप हज़रात से गुजारिश है कि थोड़ा सा आगे आ जाएं। और मैं अमन साहब से गुजारिश करूँगा कि जो उनके बस्ती के अफराद बाहर मौजूद हैं या मोमिनीन उनको अंदर लाने की ज़हमत करें। महफिल शुरू हो चुकी है। नारे सलवा सुनगा इस्तक़बाल करें। चांद साहब जो हमारे इस सरजमीन पर मौजिज़ शख्सियत की हैसियत रखते हैं वो भी यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ। मैं उनका भी इस्तक़बाल करता हूँ जो हमारे मुल्क की एक अजीम पार्टी से वाबस्ता हैं और उनकी भी खिदमत जानी और पहचानी है। मैं उनका भी इस्तक़बाल और खैर मक़दम करता हूँ। मैं निहाल साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आएँ और बारगाह इमाम अली में मंजूर नजराने अक़ीदत पेश करें। एक बुलंद तरीन नारे सलवा। सामीन महफिल सलाम अलैकुम। आप सबको इस जश्न गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ।
एक कथा से आगाज करता हूँ बतौर खास अनीस भाई समाज फरमाए कि जिंदगी कुछ यूं है हैदर की विलायत के बगैर, जिंदगी कुछ यूं है हैदर की विलायत के बगैर, जिस तरह बरसात में मिट्टी का घर छत के बगैर, जिस तरह बरसात में मिट्टी का घर छत के बगैर, तो हाजियों हज करने जाते हो मगर ये जान लो हज मुकम्मल हो नहीं सकता ज़ियारत के बगैर, हज मुकम्मल हो नहीं सकता ज़ियारत के बगैर। बाबा जी बुलंद नारे सलवात। नहीं हम उन्हीं के लिए पढ़ रहे हैं। मतलब हाजिर करता हूँ बतौर खास समाज फरमाए कि मोहम्मद ने अली को आज इस तरह उठाया है कि मोहम्मद ने अली को आज इस तरह उठाया है कि जैसे हाथ पर कुरान आया है, कि जैसे हाथ पर कुरान आया है। शेर हाजिर करता हूँ कि शरफ महफिल में आने का कहाँ हर एक ने पाया है, शरफ महफिल में आने का कहाँ हर एक ने पाया है। अरे वही आया है जिसको शाहज़ादी ने बुलाया है, अरे वही आया है जिसको शाहज़ादी ने बुलाया है। और ये भी शेर का बस एक आवाज पर, बस एक आवाज पे रिजवान क्यों कपड़े न ले आए। अरे नमक सारे मलक ने फातिमा ज़हरा का खाया है, नमक सारे मलक ने फातिमा ज़हरा ये भी शेर बतौर खास कि इशारा भी करे मौला तो खुद खैबर चलाए। बतौर खास इशारा भी करे मौला तो खुद खैबर चलाए। अरे ये इनकी इनके सारी है जो खैबर को उठाया है, ये इनकी इनके सारी है जो खैबर को उठाया है। ये शेर बतौर खास तमाम मोमिनीन के हवाले बतौर खास कि खुदा भी चाहता है फासला इनसे नहीं रखना, खुदा भी चाहता है फासला इनसे नहीं रखना। अरे अली के घर में यूं मस्जिद का दरवाज़ा बनाया है, अली के घर में यूं आखिरी शेर बतौर खास कि अभी भी फातिमा
फातिमा है मजलिसो महफिल की जिम्मेदार। बतौर कि अभी अभी भी फातिमा है मजलिसो महफिल की जिम्मेदार। अरे न कहना भूल के भी खर्च ये तुमने उठाया है, न कहना भूल के भी खर्च ये तुमने उठाया है। एक बार दुरूद का सहारा दे दें हजरात। एक मतलब 2-3 शेर और हाजिर करता हूँ। फैला है आसमां पे उजाला गदीर का, फैला है आसमां पे उजाला गदीर का। अरे खाते हैं चांद तारे भी सदका गदीर का, फैला है आसमां पे उजाला गदीर का। शेर हाजिर करता हूँ कि मैदान खुम में रोए थे जिनके बुजुर्गवार। शेर हाजिर कर रहा हूँ बतौर खास कि मैदान खुम में रोए थे जिनके बुजुर्गवार। अरे ऐसों को नापसंद है मौला गदीर का, अरे ऐसों को नापसंद है मौला गदीर का। ये शेर तमाम मोमिनीन और उलमा के हवाले बतौर खास कि भागा नहीं कभी भी जो मैदान जंग से, भागा नहीं कभी भी जो मैदान जंग से। अरे उस शेर दिल के सर पे है सेहरा गदीर का, उस शेर दिल के सर पे है सेहरा गदीर का। अरे है चूर चूर अभी मुनाफिक के आईने, है चूर चूर अभी मुनाफिक के आईने। अरे लेकिन चमकता रहता है चेहरा गदीर का, लेकिन चमकता रहता है चेहरा गदीर का। ये भी शेर कि रहता है मेरे ओठों पे हरदम अली अली, रहता है मेरे ओठों पे हरदम अली अली। अरे दिल मेरा हो चुका है दीवाना गदीर का, दिल मेरा हो चुका है दीवाना गदीर का। और ये भी शेर कि जाते नहीं कभी वहाँ हारिस मिजाज लोग, जाते नहीं कभी वहाँ हारिस मिजाज लोग। अरे करबो बला में रहता है पहरा गदीर का, करबो बला में रहता है पहरा गदीर का। आखिरी शेर कि फर्शे अज़ा से कहता है ये मिंबरे रसूल, बतौर खास कि फर्शे अज़ा से कहता है ये मिंबरे रसूल। अरे है करबला से खून का रिश्ता गदीर का, है करबला से खून का रिश्ता गदीर का। मक्ता पेश करता हूँ बतौर का कि नेहाल की रगों में भी पाकीज़ा खून है, बतौर खास
कि नेहाल की रगों में भी पाकीज़ा खून है। अरे बचपन से है ये चाहने वाला गदीर का, बचपन से है ये चाहने वाला गदीर का। एक बार दुरूद का सहारा दे दें। एक कथा पेश करता हूँ, बताओ। आदत जो खून में है वो आदत न जाएगी, कि आदत जो खून में है वो आदत न जाएगी। अरे दुश्मन को ये बता दो कि हिम्मत न जाएगी। अरे दुश्मन को ये बता दो कि हिम्मत न जाएगी। तीसरा चौथा मिसरा बतौर का कि वो कत्ल कर रहे हैं मुझे शौक से करें। अरे दिल से मेरे अली की मोहब्बत न जाएगी, दिल से मेरे अली की मोहब्बत न जाएगी। आखिरी कथा पेश करता हूँ, बताएगा। दुनिया उसी की है, ये जमाना उसी का है। दुनिया उसी की है, ये जमाना उसी का है। जो सच्चे दिल से चाहने वाला अली का है, जो सच्चे दिल से चाहने वाला अली का है। तीसरा चौथा मिसरा बतौर खास कि करता है जो भी इनकी विलायत का एहतराज। अरे उसकी रगों में खून गलत आदमी का है, उसकी रगों में खून गलत आदमी का है। बाबा जी बुलंद नारे सलवात। जज़ाकल्लाह। मोहतरम निहाल जौनपुरी खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे और खुदा इनको शाद व आबाद रखे। और मैं इससे कबल की अपनी फहरिस्त जो बैरूनी फहरिस्त है उसका आगाज़ करने जा रहा हूँ, बिस्मिल्लाह करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे कबल मैं अमन साहब को मुखातिब करके ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। ज़ीशान साहब की मेहनत पसे पर्दा है, शेर अली साहब की मेहनत सामने है। खुदा अमन साहब को सेहत व सलामती अता करे। उनका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लाखों रुपए लग गए, अभी उनकी आँख पूरी तरह से ठीक नहीं हुई। खुदा उनको शिफाए कामिल और आजिल अता करे और वो इस महफिल के सदक़े में उनको पूरी तरह से उनकी आँख जो जिसका ऑपरेशन अभी एक बार हो चुका, एक बार और होना, उसको शिफा मिले। और वो बड़ी मेहनत करता है। उम्र में तो यकीनन ये दोनों ज़ीशान और अमन बहुत छोटे हैं, लेकिन जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी ले रखी हैं। लेकिन मैं उनको सामने रख के वतन के लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि अंजुमन जाफरिया के अफराद या करथिया के जो अफराद हैं, मोमिनीन हैं, उनकी भी जिम्मेदारी पूरी है, भरपूर होनी चाहिए। शायद वो जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही है। इधर के कई सालों से सिर्फ फर्श आज़ा बिछाने के लिए चंद पैसे की मदद कर देना काफ़ी नहीं है, बल्कि आपकी मौजूदगी होना जरूरी है। आपने पैसा दिया है तो अपनी आखिरत को बखैर करने के लिए दिया है, लेकिन आपकी मौजूदगी ज्यादा जरूरी है। अगर इस फर्श वेला पर ये बच्चे मौजूद हैं, ये नौजवान मौजूद हैं, ज्यादातर इसमें बाहर से लोग आए हैं, मेजबान हैं, मेहमान हैं, लेकिन मेजबानों की भी फराइज होते हैं। ज़ीशान साहब मौजूद हैं, इनका शुक्रिया कि मेजबान होकर यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन उसी तरह अहले मोहल्ला से, अहले बस्ती से भी जरूर कहना चाहूंगा कि आप भी अगर घरों में बैठकर
ये सोच रहे हैं कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, तो ये गलत है। जिम्मेदारी तब अमली पूरी होगी जब फर्श विला पर आकर बैठे। अहले बैत तभी कबूल करेंगे आपके इस जज्बे को। माँ और बहनों को लाखों सलाम कि वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी घर की जिम्मेदारियों को पूरा करके यहाँ आकर बैठ जाती हैं। बड़े स्क्रीन पर पर्दे की वजह से वो वहां बैठकर महफिल सुन रही हैं, आप अपने घरों में आराम से बैठे हैं। ये कहीं का इंसाफ नहीं है। मैं वास्ता दे रहा हूँ इमाम अली का कि आपकी जिम्मेदारी है कि इस फर्श विला पर आए। जहां तक भी आवाज जा रही, उन तमामी मोमिनीन की जिम्मेदारी है कि पहली बात तो घरों से बाहर निकले, दूसरी बात जो लोग किसी मजबूरी से या थोड़ी देर के लिए गए हैं वो वापस फिर फर्श विला पर आए, वरना आप अपने घरों की तरफ चले जाएं, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये फर्श विला किसी इंसान की वजह से नहीं कामिल है, बल्कि अहले बैत यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर वो शख्सियतें, वो जिब्रील मौजूद है जो मलाइका की जिम्मेदारी पूरा करके बता रहे हैं कि हम मौजूद हैं। एक आदमी न रहेगा तब भी महफिल जश्न गदीर होता रहेगा। कायनात के जर्रे जर्रे विलायत का ऐलान करके बताएंगे। ये विलायत का ये विलायत की जिम्मेदारी है। हाथों को बुलंद करके इमाम अली की विलायत का ऐलान करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए बात बुरी लगे तो माफ कर दीजिए, ना माफ करने लायक हो तो अगले बार ना बुलाइए, लेकिन जो हक है उसको कहता रहूंगा, इसके बिना पीछे नहीं हटूंगा। यार फर्श पे बैठ के मजलिस की सियासत करना, फर्श पे बैठ के मजलिस की सियासत करना दी की नजरों में बुरा काम है। गिबत करना और आगे मजलिस में जो बाहर ही खड़े रहते हैं, भाई साल मुहर्रम में ये सब मत करना। और ये सारे शेर मैं उन सभी लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ जिन्होंने इस तरह के जश्न गदीर को हर जगह जहां जहां भी मुनक्किद किया, सिर्फ यहीं के लोगों के लिए नहीं। जश्न गदीर जूं ही मनाते रहेंगे हम, ऐलान हक जहां को सुनाते रहेंगे हम। जितना गदीर खुम को भुलाते रहेंगे वो, उतना ही उनको याद दिलाते रहेंगे हम। इस महफिल गदीर के सदक़े में उम्र भर देता रहा खुदा तो लुटाते रहेंगे हम, देता रहा खुदा तो लुटाते रहेंगे हम, देता रहा खुदा तो लुटाते रहेंगे हम। आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ शायर अहले बैत मोहतरम हैदर कुरालवी साहब से एक बुलंदतरीन नारे सलवात उनका इस्तक़बाल। सामाइन कराम सलाम अलैकुम। आप तमामी हजरात को इस जश्न पुरनूर पुरमुसरत की बहुत बहुत मुबारकबाद। 4 मिसरों से आगाज़ कर रहा हूँ, मुलाजा करेंगे बतौर ख़ास, मुलाजा करेंगे। अभी भी वक्त है ये बात अहमद ने बताई है। मुलादा करेंगे। अभी अभी भी वक्त है ये बात अहमद ने बताई है। अली के दर पे आ जाओ, भलाई ही भलाई। अली के दर पे आ जाओ, भलाई है भलाई है। तीसरा चौथा मिसरा खास तौर से मुलाजा करेंगे। ये मंज़िल देख के शेखन के
चले नबूवत की कलाई में इमामत की मोहब्बत में नबूवत की कलाई में इमामत की कलाई है। एक मिलजुल कर बाबा से बुलंद नारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात यहाँ से एक मतलब चंद शेर हाजिर कर रहा हूँ, बतौर ख़ास मुलाजा करेंगे पूरी तवज्जो के साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। मतलब हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा करेंगे। रम भाई, दिलशाद भाई, एक और सलवात पढ़ो मोहम्मद वाला मोहम्मद। हो चाहे दौर ये कितना भी मुश्किल तय, दौर ये कितना भी मुश्किल तय न छोड़ेंगे। हो चाहे दौर ये कितना भी मुश्किल तय न छोड़ेंगे। हो चाहे दौर ये कितना भी मुश्किल तर न छोड़ेंगे। ये दुनिया छोड़ देंगे हम, अली का दर न छोड़ेंगे। ये दुनिया ये दुनिया छोड़ देंगे हम, अली का दर न छोड़ेंगे। शेर बतौर खास मुलाजा करें। ज़बा तुम काट लो या फिर चढ़ा दो हमको सूली पे। ज़बा तुम काट लो या फिर चढ़ा दो हमको सूली पर। ज़बा तुम काट लो या फिर चढ़ा दो हमको सूली पर। किसी भी हाल में हम दामने हैदर न छोड़े। हैदर न छोड़ेंगे किसी भी हाल में हम दामने हैदर न छोड़ेंगे। और शेर बतौर खास मुलाजा करें। रम भाई, बतौर खास। न इतराए अभी तख्ते खिलाफत छीनने वाले। अली के बुग़्ज़ के मारो को पैगंबर न छोड़ेंगे। अहमद के नवाज़ों से जिसे प्यार नहीं है, अहमद की शफ़ाअत का वो हक़दार नहीं है। इस वास्ते कहते हैं जहन्नुम को जहन्नुम, सुनते हैं वहाँ कोई अज़ादार नहीं। हैदरी अली के
बुग़्ज़ के मारों को पैगंबर न छोड़ेंगे। फदक के भाई फदक के लूटने वालों की जब होगी गिरफ्तारी, फदक के लूटने वालों की जब होगी गिरफ्तारी, महशर न छोड़ेंगे उन्हें फिर मालिके महशर सरे महशर न छोड़ेंगे। ज़बान जब कट गई कहने लगे ये खून के कतरे, मुलाज़ा करें थोड़ा सा बेदार हो जाए। ज़बान जब कट गई कहने लगे ये खून के कतरे, ज़बान जब कट गई कहने लगे ये खून के कतरे, अली का जिक्र करना हम तहे खंजर न छोड़ेंगे। अली का अली का जिक्र करना हम तहे खंजर न छोड़ेंगे। अली का जिक्र करना हम तहे खंजर न छोड़ेंगे। और एक सलाम के हवाले से दो शेर हाजिर कर रहा हूँ, मुलाजा करें। खास तौर से नौजवानों की तवज्जो चाहता हूँ। तेरे बस में जहाँ तक है लगा ले अपनी कुव्वत को। शेर अगर पहुंच जाए दुआ चाहता हूँ बतौर खास नौजवान भाइयों। तेरे बस में जहाँ तक है लगा ले अपनी कुव्वत को, सेनाने जुल्म को जिंदा अली अकबर न छोड़े। सेनाने अली अकबर न छोड़ेंगे। सेनाने जुल्म को जिंदा अली अकबर न छोड़ेंगे। सेनाने जुल्म को जिंदा अली अकबर न छोड़ेंगे। शेर मुलाजा करिए। रुखे अब्बास गाजी देख के कहने लगे आदा। बहुत आहिस्ता से शेर पढ़ूंगा, अगर आप सुन रहे हैं तो वाकई हम बोलेंगे जरूर। रुखे अब्बास गाजी देख के कहने लगे आदा, बताते हैं अली के शेर के तेवर न छोड़ेंगे। बताते हैं अली के शेर के तेवर न छोड़ेंगे। और आपके मिजाज के एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास मुलाजा करें। अभी भी मौका भला है तू कहीं भी भाग सकता है। ऐसे न सुने, थोड़ा सा बेदार हो जाए। अभी भी मौका भला है तू कहीं भी भाग सकता है। अभी मौका भला है तू कहीं भी भाग सकता है। अभी मौका भला है तू
सकता है, वगरना हुरमुला तुझको अली असगर न छोड़। अभी मौका भला है तो कहीं भी भाग सकता है, वगरना हुरमुला तुझको अली असगर न छोड़ेंगे। जहां पर छोड़कर तन्हा चले जाएंगे सब मुझको। मुलाहजा करें कसम खुदा की, आप सबकी तरफ से ये शेर पढ़ता हूं। जहां पर छोड़ के, जिसका जिसका अकीदा है वो बोलेगा जरूर, जहां पर छोड़ के तन्हा चले जाएंगे सब मुझको, वहां पर भी मुझे, वहां पर भी मुझे तन्हा मेरे हैदर न छोड़ेंगे। मुझे तन्हा मेरे हैदर न छोड़ेंगे। बाबा दे बुलंद नारे सलावत पढ़ जाता। यहाँ से एक मतला चंद शेर और मुलाजा कर लें, बतौर खास मुलाजा करेंगे। दीन दीन खालिक पे उसका साया है, दीन खालिक पे उसका साया है, दीन खालिक पे उसका साया है, दीन खालिक पे उसका साया है। अरे जिसने सजदे में सर कटाया है, जिसने सजदे में सर कटाया है। शेर बतौर खास मुलाजा करेंगे। सर कटा कर भी बरसरे नेज़ा, सर कटा के भी बरसरे नेज़ारे उसने कुरान भी सुनाया है। लब्बैक या हुसैन, या अल्लाह। सर कटा के भी बरसरे नेज़ा उसने कुरान भी सुनाया है। तो शेर मुलादा करें। नूर नूर और बढ़ गया शबे आशूर।
मुलाजा करें। नूर और बढ़े गया शबे आशूर, नूर और बढ़े गया शबे आशूर। अरे शहने जिस दम दिया बुझाया है, शहने जिस दम दिया बुझाया है, झुक नहीं सकता उसका सर जिसने, झुक नहीं सकता उसका सर जिसने, अरे बावफा का आलम उठाया है, बावफा का अलम उठाया है, बावफा का अलम उठाया है, जगमगाए ना करबला क्यों कर, जगमगाए ना करबला क्यों कर, जगमगाए ना करबला क्यों कर, अरे जौन का नूर ऐसा छाया है, जौन का जज़ाकल्लाह। यकीनन गर्मी बहुत है, लेकिन शुराए किराम भी बड़ी मेहनतों के साथ पढ़ रहे हैं और आप हजरात भी बड़ी मेहनतों के साथ सुन रहे हैं। खुदा इसकी जज़ा हर महफिल से बढ़कर होगी, क्योंकि इस गर्मी में और ईमान की गर्मी के साथ बैठे रहना अपने आप में खुद कमाल है। खुदा आप तमामी हजरात को शाद रखे, आबाद रखे। जो भी इस गर्मी में वलायत अली का ऐलान कर रहा है या सुन रहा है, खुदा सबको इस दुनिया में भी और आखिरत में भी सुरखरू और कामयाब और कामरान करे, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी का मकसद और हमारा रास्ता है जिस पर हम चलने में फ़ख्र महसूस करते हैं। और शायद यही वजह है कि ये मिसरे इसलिए पढ़ रहा हूँ, शायद पढ़ चुका हूँ कि हमारी ज़िंदगी में अली इब्न अबी तालिब की कितनी मोहब्बत पाई जाती है जो सब क्या नहीं पाई जाती। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अली का नाम तो लेते हैं, लेकिन तो वो वालेहाना मोहब्बत नहीं है जो हमारे दिलों में पाई जाती है। अली का नाम आया, हमारे चेहरे खिल उठ गए, क्योंकि हमारी माँ ने अमानत में खयानत नहीं की, इसलिए हम तैयब व ताहिर खून के साथ अली का नाम लेने में फख्र महसूस करते हैं। इंसान के शरफ का शजरा भी उस लायक होना चाहिए कि वह अली का नाम ले सके। हर कस व नाकस अली का नाम नहीं ले सकता। शुमूले उल्फत हक़ वली नहीं रहता, खुदा शनास कोई आदमी नहीं रहता। हसब नसब के तहारत की शर्त है इसमें, हराम जादों के दिल में अली नहीं रहता। या अली तो करेंगे मलक सलाम, आएंगे देखने को उसे अंबिया इमाम, 12 पिलाएंगे उसे कौसर के पास जाम, सीने लगा के उससे करूंगा मैं ये कलाम। अरे इश्क़ अली से तेरा मुकद्दर लतीफ है, तू खुश नसीब है कि तेरी माँ शरीफ है। यारा हैदरी मोहतरम मोंटी साहब भी बड़ा खूबसूरत कलाम और इस महफिल में बड़े वालेहाना तौर पर अपनी शिरकत करते हैं। खुदा इनको भी सलामत रखे। शेर अली साहब ने मौलाना आमिर साहब, मौलाना ज़ीशान साहब और यासूब साहब और मोंटी साहब को यहाँ तक पहुँचाया है, फैज़याब साहब को मैं उनका ममनून व मशकूर हूँ। आइए हज़रात, अब मैं एक ऐसे लबो लहजे की शायरी आपकी समातों तक पहुँचाना चाहता हूँ। इस पूरे पूरब की सरजमीन पर अभी जिस शख्सियत के कदम नहीं पड़े हैं,
लेकिन उसकी शायरी इतनी मकबूल है कि कम वक्त में उसने अपनी शायरी को मेराज पर पहुंचा दिया है। और आज भी जहां जहां ये जा रहे हैं, भी मुसलसल सफ़र है, बॉम्बे से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका ममनून मशकूर भी हूँ कि वो नहीफ सी आवाज़ पर यहाँ तशरीफ़ लाए, लेकिन शायरी का इस्तकबाल आप करेंगे। मेरी मुराद है शायर अहले बैत जो पहली बार यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मोहतरम कुमैल अकबराबादी साहब, जो आगरा की सरजमीन से तशरीफ़ लाए, बुलंद तरीन नारे सलवास का इस्तकबाल करें। हाज़िरीन महफ़िल सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं हम तमाम हज़रात को इस जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अनीस भाई का कि जो इस जश्न मुसर्रत में आने के लिए मेरे लिए ज़रिया बने और आप लोगों के रूबरू में इस वक्त हूँ। मैं गुज़ारिशन 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, जो हज़रात थोड़ा सा फासले से बैठे हुए हैं मेरी तरफ मुतवज्जह होकर आ जाइएगा कि हाजिर करता हूँ कि सुखन शीरी रखो, सुखन शीरी रखो, तीखी ज़बां अच्छी नहीं लगती। सुखन शीरी रखो, तीखी ज़बां अच्छी नहीं लगती। ये खसलत अहले हक़ के दरमियाँ अच्छी नहीं लगती। सुखन शीरी रखो, तीखी ज़बां अच्छी नहीं लगती। ये खसलत अहले हक़ के दरमियाँ अच्छी नहीं लगती। और नबी के बाद हैदर मानने वालों करीब आओ, विला के फर्श पे ये दूरियां अच्छी नहीं लगती। नबी के बाद हैदर मानने वालों करीब आओ, विला के फर्श पे ये दूरियां अच्छी नहीं लगती। मैं 4 मिसरे मुनासिबत से हाजिर करता हूँ, समाज फरमाइएगा। गैरम भाई देखिएगा कि आए बल्लिग के तेवर देख के बोले नबी, आए बल्लिग के तेवर देख के बोले नबी, हुक्म है अल्लाह का फौरन सुनाया जाएगा। आए तेवर का, आए बल्लिग के तेवर देख के बोले नबी, हुक्म है अल्लाह का फौरन सुनाया जाएगा। जाओ एक मिंबर बनाओ ऊंट के पालान का, आज मेरे भाई को मौला बनाया जाएगा। जाओ एक मिंबर बनाओ ऊंट के पालान का, जाओ एक मिंबर बनाओ। इंशाल्लाह धीरे धीरे आप लोग मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। जाओ एक मिंबर बनाओ ऊंट के पालान का, आज मेरे भाई को मौला बनाया जाएगा। सच्चों की जबानों पर फसाने नहीं आते। इधर वाले लोग खामोश हैं, मैं इधर मुतवज्जा हो जा रहा हूँ। सच्चों की जबानों पर फसाने नहीं आते, हक बात से बचने के बहाने नहीं आते। सच्चों की जबानों पर फसाने नहीं आते, हक बात से बचने के बहाने नहीं आते। मौलाई तो सब है, कोई बहलोल नहीं है। जन्नत के महल सबको बनाने नहीं आते। नहीं आते। थोड़ा सा करिए। सच्चों की जबानों पर फसाने नहीं आते, हक बात से बचने के बहाने नहीं आते। मौलाई तो सब है, कोई बहलोल नहीं है। जन्नत के महल सबको बनाने नहीं आते, जन्नत के महल सबको बनाने नहीं आते। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। क्यों भाग गए शाम के कुत्तों, क्यों शेर को दरिया से हटाने नहीं आए। क्या बात है, क्यों भाग गए, क्या बात है, क्यों भाग गए शाम के कुत्तों। क्या बात है,
सच्चों की ज़बानों पर फसाने नहीं आते, हक बात से बचने के बहाने नहीं आते। मौलाई तो सब हैं कोई बहलोल नहीं है, मौलाई तो सब हैं कोई बहलोल नहीं है। जन्नत के महल सबको बनाने नहीं आते, जन्नत के महल सबको बनाने नहीं आते। क्या बात है क्यों भाग गए शाम के कुत्तों, क्यों शेर को दरिया से हटाने। अरे वो साहिब ईमान अगर होते तो हरगिज़ दरवाज़े ज़हरा को चलाने नहीं आते। वाह वाह वाह, क्या कहना। या अली, एक आवाज़। सच्चों की ज़बानों पर फसाने नहीं आते, सच्चों की ज़बानों पर फसाने नहीं आते। भाई थोड़ा थोड़ा सामने आ जाइए, इधर सामने थोड़ा सा मेरा अच्छा अच्छा मैं गुजार हूँ मौलाना हसन अकबर साहब से कि वो तशरीफ़ में हैं, स्टेज पे ही आ जाइए। अच्छा अच्छा हुजूर इजाज़त। अरे ये सामने सच्चों की ज़बानों पर फसाने नहीं आते, हक बात से बचने के बहाने नहीं आते, हक बात से बचने के बहाने नहीं आते। मौलाई तो सब हैं कोई बहलोल नहीं है, जन्नत के महल सबको बनाने नहीं आते। क्या बात है क्यों भाग गए शाम के कुत्तों, क्यों शेर को दरिया से हटाने नहीं आते। वो साहिब ईमान अगर होते तो हरगिज़ दरवाज़ा ज़हरा को जलाने, दरवाज़ा ज़हरा को जलाने नहीं आते। ये करबो बला घर है हुसैन इब्ने अली का, इस घर में उमैया के घराने नहीं आते। हैदर 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 है। मौलाना दिलशाद साहब इलाहाबादी से गुजारिश है कि उन तक आवाज़ पहुंच रही है तो स्टेज पर आने की जहमत करें। मोहतरम चंदन सानियाल फैजाबादी साहब, मोहतरम शम्स तबरेज़ साहब सब तशरीफ ला चुके हैं, उनसे गुजारिश है स्टेज पर आने की जहमत करें। नारे सलवा, नारे हैदरी। सच्चों की ज़बानों पर सच्चों की ज़बानों पर फसाने नहीं आते, हक बात से बचने के बहाने नहीं आते। मौलाई तो सब हैं कोई बहलोल नहीं है, जन्नत के महल सबको बनाने नहीं आते। क्या बात है क्यों भाग गए शाम के कुत्तों, क्यों शेर को दरिया से हटाने नहीं आते। वो साहिब ईमान अगर होते तो हरगिज़ दरवाज़ा ज़हरा को जलाने नहीं आते। ये करबो बला घर है हुसैन इब्ने अली का, इस घर में उमैया के घराने, इस घर में उमैया के घराने नहीं आते। अरे जालिम से कहा दश्त में बेशीर ने हंसकर, लगता है तुझे तीर चलाने नहीं है। नारे हैदरी हैदरी। लगता है तुझे तीर चलाने नहीं आते। सच्चों की ज़बानों पर फसाने नहीं आते, हक बात से बचने के बहाने नहीं आते। मौलाई तो सब हैं कोई बहलोल नहीं है, जन्नत के महल सबको बनाने नहीं आते। वो साहिब ईमान अगर होते तो हरगिज़ दरवाज़ा ज़हरा को जलाने नहीं आते। असगर वो साहिब ईमान अगर होते तो हरगिज़, अगर होते तो हरगिज़ दरवाज़ा ज़हरा को जलाने नहीं आते, दरवाज़ा ज़हरा को जलाने नहीं आते। ये करबो बला घर है हुसैन इब्ने अली का। एक शेर में अपनी पसंद का पढ़ रहा हूँ, खुदा का वास्ता। सारी मुरादें पूरी होती हैं करबला से, सबब क्या है वजह क्या है मुलाहिज़ा फरमा लीजिएगा। ये करबो बला घर है हुसैन इब्ने अली का, इस घर में उमैया के घराने,
इस घर में उमैया के घराने नहीं आते, ये करबो बला बाबे हवाइज नहीं होती, ये करबो बला बाबे हवाइज नहीं होती, गोदी में जो अब्बास के शाने नहीं आते, ये करबो बला बाबे हवाइज नहीं होती, ये करबो बला बाबे हवाइज नहीं होती, गोदी में जो अब्बास के शाने नहीं आते। अरे हम लोग आजादार हैं, सच्चे हैं, खरे हैं, हम लोगों से अलकाब चुराने नहीं आते। हम लोग आजादार हैं, सच्चे हैं, खरे हैं, हम लोग आजादार हैं, सच्चे हैं, खरे हैं। असगर जालिम से कहा दश्त में बेशीर ने हंसकर, लगता है तुझे तीर चलाने नहीं आते, लगता है तुझे तीर चलाने, मतलब हाजिर कर रहा हूं, समाज फरमाइएगा। जो कह रहे हैं अश्क बहाना गुनाह है, इरम भाई, जो कह रहे हैं अश्क बहाना गुनाह है, उनको रफीक अपना बताना गुनाह है। जो कह रहे हैं, इंशाअल्लाह कोई खामोश नहीं बैठेगा, जो कह रहे हैं अश्क बहाना गुनाह है, उनको रफीक अपना बताना गुनाह है। बहरे खुदा जिहाद पे जाना सवाब है, बहरे खुदा जिहाद पे जाना सवाब है, लेकिन नबी को छोड़ के आना गुनाह। अश्क बहाना गुनाह है, उनको रफीक अपना बताना गुनाह है। बहरे खुदा जिहाद पे जाना सवाब है, लेकिन नबी को छोड़ के आना गुनाह है। बेशक फुरूए दीन में अव्वल नमाज है, बेशक फुरूए दीन में अव्वल नमाज है, लेकिन जुमा बुत को पढ़ाना गुनाह। जो कह रहे हैं अश्क बहाना गुनाह है, जो कह रहे हैं अश्क बहाना गुनाह है, उनको रफीक अपना बताना गुनाह है। बहरे खुदा जिहाद पे जाना सवाब है, लेकिन नबी को छोड़ के आना गुनाह है। बेशक फुरूए दीन में अव्वल नमाज है, लेकिन जुमा बुत को पढ़ाना, लेकिन जुमा बुत को पढ़ाना गुनाह है। अरे फाड़ी थी जिस जलील ने तहरीर मुस्तफा, उसका गुनाह सबसे छुपाना गुनाह। फाड़ी थी जिस जलील ने तहरीर मुस्तफा, फाड़ी थी जिस जलील ने तहरीर मुस्तफा, फाड़ी थी जिस जलील ने तहरीर मुस्तफा, उसका गुनाह सबसे छुपाना, उसका गुनाह सबसे छुपाना। जो कह रहे हैं अश्क बहाना गुनाह है, उनको रफीक अपना बताना गुनाह है। आप लोग एक बाबा से बुलंद नारे सलवात पढ़ें। जनाब चंदन सानिहाल साहब तशरीफ ला चुके हैं, मिलजुल के नारे सलवात इरशाद फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली। जो कह रहे हैं अश्क बहाना गुनाह है, चंदन भाई नारा हैदरी, जो कह रहे हैं अश्क बहाना गुनाह है, उनको रफीक अपना बताना गुनाह है। बहरे खुदा जिहाद पे जाना सवाब है, लेकिन नबी को छोड़ के आना गुनाह है। बहरे खुदा जिहाद पे जाना सवाब है, लेकिन नबी को छोड़ के आना गुनाह है। बेशक फुरूए दीन में अव्वल नमाज है, मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाइएगा। बेशक फुरूए दीन में अव्वल नमाज है, लेकिन जुमा बुत को पढ़ाना गुनाह है। फाड़ी थी जिस जलील ने तहरीर मुस्तफा, उसका गुनाह सबसे छुपाना। अरे जो बुग़्ज़ अहले बैत में दुनिया गुजार दे, ऐसे बशर की मौत में जाना गुनाह है। जो बुग़्ज़ अहले बैत में दुनिया गुजार दे, ऐसे बशर की मौत में जाना, ऐसे बशर की मौत में जाना। सुन ले ए शेख, फातिमा बिनते रसूल हैं। किबला सुन ले ए शेख, फातिमा बिनते रसूल हैं, उनको अदालतों में बुलाना गुनाह है। सुन ले शेख, फातिमा बिनते रसूल हैं, सुन ले शेख फातिमा बिनते रसूल हैं, उनको अदालतों में बुलाना
जो खुद रसूल पाक ने ज़हरा को की हिबा, जो खुद रसूल पाक ने ज़हरा को की हिबा, वो जायदाद छीन के खाना गुनाह है। सुन ले, शेख फातिमा बिनते रसूल हैं, उनको अदालतों में बुलाना। एक मिलजुल के नारे सलवात पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुन ले शेख फातिमा, देखिए अगर हल्की सी भी पलकें इधर उधर झपकी तो शेर का कत्ल हो जाएगा। खुदा हुसैन का वास्ता है, पलकें ना झपकने पाए। सुन ले, शेख फातिमा बिनते रसूल हैं, उनको अदालतों में बुलाना गुनाह है। उनको भाई आगे तशरीफ ले आइए। एक मिलजुल के फिर नारे सलवात पढ़िए, मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम्हें मयस्सर नहीं लहद में सुकून की एक रात काटो। अली वली से जो दुश्मनी है तो जल्दी कुर्ते हयात काटो। तुम्हें मयस्सर नहीं लहद में सुकून की एक रात काटो। जो रोज़े महशर सजा मिलेगी जब अपने अपने बुरे अमल की निदा ये आएगी, सबसे पहले फिदक के चोरों के हाथ काटो। या दोनों हाथों को बुलंद करके नारा हैदरी। जो कह रहे हैं अश्क बहाना गुनाह है, उनको रफीक अपना बताना गुनाह है। बहरे खुदा जिहाद पे जाना सवाब है, लेकिन नबी को छोड़ के आना गुनाह है। बेशक फुरूए दीन में अव्वल नमाज है, लेकिन जुमा बुत को पढ़ाना गुनाह है। फाड़ी थी जिस जलील ने तहरीर मुस्तफ़ा, उसका गुनाह सबसे छुपाना गुनाह है। सुन ले, शेख फातिमा बिनते रसूल हैं, उनको अदालतों में बुलाना गुनाह है। जो खुद रसूल पाक ने ज़हरा को की हिबा, वो जायदाद छीन के खाना गुनाह है। अरे सिद्दीक बन रहा है तो फिर अपने दम पे बन, अलकाब मुर्तजा के चुराना गुनाह। सिद्दीक बन रहा है तो फिर अपने दम पे बन। परवरदिगार ला फता इल्ला ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। नर हैदरी हैदरी। सुन ले, शेख फातिमा बिनते रसूल हैं, उनको अदालतों में बुलाना गुनाह है। जो खुद रसूल पाक ने ज़हरा को की हिबा, वो जायदाद छीन के खाना गुनाह है। सिद्दीक बन रहा है तो फिर अपने दम पे बन। सिद्दीक बन रहा है तो फिर अपने दम पे बन। अलकाब मुर्तज़ा के चुराना गुनाह है। अलकाब मुर्तज़ा के चुराना गुनाह है। अब यहाँ से मतलब हाजिर कर रहा हूँ तमाम मोमिनीन की जानिब से, हमको ढूंढे न कोई दश्त बयाबानों में, हमको ढूंढे न कोई दश्त बयाबानों में, हम आज़ादार हैं मिलते हैं अज़ा खानों में। हमको ढूंढे न कोई दश्त बयाबानों में, हम आज़ादार हैं मिलते हैं अज़ा खानों में। ऐसे ऐसे भी हैं शब्बीर के मातम के खिलाफ, ऐसे ऐसे भी हैं शब्बीर के मातम के खिलाफ, जिंदगी जिनकी गुजर जाती है मैखानों में। ऐसे ऐसे भी हैं शब्बीर के मातम के खिलाफ, जिंदगी जिनकी गुजर जाती है मैखानों में। मर्तबा इब्ने मज़ाहिर का कोई कम भी नहीं, मर्तबा इब्ने मज़ाहिर का कोई कम भी नहीं, और मगर खास है शब्बीर के मेहमानों में। मर्तबा इब्ने मज़ाहिर का कोई कम भी नहीं, और मगर खास है शब्बीर के मेहमानों में। चूमता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, चूमता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, जाने क्या बात है तस्बीह के इन दानों में। चूमता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, जाने क्या बात है तस्बीह के इन दानों में। उसने झूले से हुमक कर ये बताया बाबा, आ गई आपकी आवाज मेरे कानों में। बताया बाबा, उसने झूले से हुमक कर ये बताया बाबा, आ गई आपकी आवाज मेरे कानों में, आ गई आपकी आवाज मेरे कानों में। आके अपनों में बड़े चैन से हुर सोया है, आके अपनों में बड़े चैन से हुर सोया है। ये कई रोज से बेचैन था बेगानों में, आके अपनों में बड़े चैन से हुर सोया है। ये कई रोज से बेचैन था
बेगानों में फतवाए कुफ्र तशय्यो पे लगाने वालों, झांक कर देख लो तुम अपने गरेबानों में। फतवाए कुफ्र तशय्यो पे लगाने वालों, एक शेर मुझे सुनाना था, मैं उस मंदिर तक आ गया हूँ। तमहीदन जितने शेर थे मैंने पढ़ लिए हैं। चचा शेर हाजिर कर रहा हूँ, सुनिएगा। शजरे खबीसा का पूरा निचोड़ अगर इस शेर के अंदर ना हो तो बिल्कुल मत बोलिएगा। हमको ढूंढे न कोई दश्त बयाबानों में, भैया 2 मिनट के लिए बैठ जाइए। हमको ढूंढे न कोई दश्त बयाबानों में, हम अज़ादार हैं मिलते हैं अज़ा खानों में। अगर पलकें झपकी आपका लुत्फ चला जाएगा, मैं पढ़ के निकल जाऊंगा। हमको ढूंढे न कोई दश्त बयाबानों में, हम अज़ादार हैं मिलते हैं अज़ा खानों में। ऐसे ऐसे भी हैं शब्बीर के मातम के खिलाफ, जिंदगी जिनकी गुजर जाती है मैखानों में। मर्तबा इब्ने मज़ाहिर का कोई कम भी नहीं, और मगर खास है शब्बीर के मेहमानों में। चूमता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है, जाने क्या बात है तस्बीह के इन दानों में। आके अपनों में बड़े चैन से हुर सोया है, ये कई रोज से बेचैन था बेगानों में। हम बताते हैं सुनो कौन था कमबख्त यजीद। खुदा की कसम कोई अपनी जगह नहीं बैठा रहेगा। अरे हम बताते हैं सुनो कौन था कमबख्त यजीद, इसकी मां नाचती फिरती थी अरब खानों में। हम बताते हैं सुनो कौन था कमबख्त यजीद, इसकी मां नाचती फिरती थी अरब खानों में। हम बताते हैं सुनो कौन था कमबख्त यजीद, इसकी मां नाचती फिरती थी। मेरा वक्त हो गया। अनीस भाई का हुक्म है 1 मतलब और 2 शेर पढ़ने का, बस उसके बाद इंशाअल्लाह अपनी ज़हमत तमाम करता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए। हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो मतलब हाजिर करता हूँ। रदीफ मुलाज़ा फरमाइएगा। अब्बास की नस नस में शुजाअत के अलावा, अब्बास की नस नस में शुजाअत के अलावा है शह की इताअत भी मोहब्बत के अलावा। रदीफ मुलाहिजा फरमाइएगा इंशाअल्लाह। बस 3 से 4 शेर सुनाऊंगा, उसके बाद अपनी जगह ले लूंगा। अब्बास की नस नस में शुजाअत के अलावा है शह की इताअत भी मोहब्बत के अलावा। अब्बास से सरवर ने कहा ऐ मेरे गाजी, फिर मिसरा सुनिए। अब्बास से सरवर ने कहा ऐ मेरे गाजी, तुम मांग लो कुछ और इजाजत के अलावा। अब्बास की नस नस में शुजाअत के अलावा है शय की इताअत भी मोहब्बत के अलावा। अब्बास से सरवर ने कहा है मेरे गाजी, तुम मांग लो कुछ और इजाजत के अलावा। अब्बास अगर इज़्ने विगा तुमको मैं दे दूं, क्या होगा जमाने में क़यामत के अलावा। अब्बास अगर इज़्ने विगा तुमको मैं दे दूं, 3 1 मतलब 2 शेर में पढ़ चुका, बस 2 शेर बचे हैं, इसलिए आहिस्ता पढ़ें ताकि ताकि समझ जाए। अब्बास की नस नस में शुजाअत के अलावा, अब्बास की नस नस में शुजाअत के अलावा है शह की इताअत भी मोहब्बत के अलावा। अब्बास से सरवर ने कहा ऐ मेरे गाजी, तुम मांग लो कुछ और इजाजत के अलावा। अब्बास अगर इज़्ने विगा तुमको मैं दे दूं, क्या होगा जमाने में क़यामत के अलावा। घुट घुट के इसी गम में मरा शाम का हाकिम, सब दे दिया शब्बीर ने बैत के अलावा। घुट घुट के इसी गम में मरा शाम का हाकिम, गुट गुट के जो लोग अब इस शेर पे खामोश रहे इंशाल्लाह इस पे नहीं रहेंगे, ये मुझे उम्मीद है। अब्बास की नस नस में शुजाअत के अलावा है शह की इताअत भी मोहब्बत के अलावा। अब्बास से सरवर ने कहा है मेरे गाजी, तुम मांग लो कुछ और इजाजत के अलावा। अब्बास अगर इज़्ने विगा तुमको मैं दे दूं, क्या होगा जमाने में क़यामत के अलावा। गुट गुट के इसी गम में मरा शाम का हाकिम, सब दे दिया शब्बीर ने बैत के अलावा। ऐ मजलिसों मातम में कमी ढूंढने वालों, ऐ मजलिसों मातम में कमी ढूंढने वालों, कुछ काम नहीं तुमको सियासत के अलावा। जज़ाकल्लाह।
जज़ाकल्लाह। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे मोहतरम कुमैल साहब अकबर आबादी आगरा के सरजमीन से बेहतरीन कलाम पेश किए और यकीनन आप हजरात महसूस हो रहे थे जहाँ पर इन्होंने बात ख़त्म की वहीं से बात शुरू करता हूँ, क्योंकि ये बात कर रहे थे अली इब्न अबी तालिब की विलायत की, ये बात कर रहे थे उस जज्बे की, उस जज्बे को सलाम करते हुए, और जिसके काबे दिल में विलायत हैदर जुबान कटा के भी वो पुरसुकून बोलता है, जुबान कटा के भी वो पुरसुकून बोलता है, किसी का शजरा छुपाने से छुप नहीं सकता, अली का नाम जब आए तो खून बोलता है, अली का नाम जब आए तो खून बोलता है। आइए इन्हीं मिसरों के साए में, हिलाल रिजवी के मिसरों के साए में मैं गुजारिश कर रहा हूँ एक ऐसे शायर की बारगाह में कि जो एक वक्त में खतीब भी है, शायर भी है। मेरी मुराद है शायर अहले बैत मोहतरम मौलाना दिलशाद साहब इलाहाबादी से कि आए और बारगाह इमाम अली में इस जश्न कदीर में आप हज़रात के रूबरू आए, बुलंद तरीन नारे सल्लल्लाहु। जो अफराद बाहर चले गए मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, अभी शुराए किराम की तवील फहरिस्त है, मोहम्मद दिलशाद साहब के फौरन बाद इरम भाई हैं, चंदन सानियाल फैजाबादी हैं, शम्स तबरेज़ साहब हैं, बेदार अल्लौरी साहब हैं, सागर बनारसी साहब हैं, और इंशाअल्लाह आधे से पौन घंटे के अंदर मोहतरम मारूफ सिरसिली साहब की तशरीफ ले आएंगे और हमारी फहरिस्त मुकम्मल हो जाएगी। ये जश्न आप हजरात की वजह से है और आपकी वजह से होते हुए ये जश्न मौला की और अज़ादार शख्सियतों के हवाले से भी है कि जिन्होंने इस जश्न को मुनक्किद किया है। मैं तमामी मुमिनीन से कर दिया कि और जो बाहर से हमसे गुजारिश कर रहा हूँ कि फर्श मिला पर आने की ज़हमत करें। नारे सल्लल्लाहु। चंदन भाई पहले पढ़ना चाह रहे थे हमसे, हमसे पहले पढ़ी नहीं हजरत बहुत है, लेकिन सबसे पहले आप सबकी खिदमत में जश्न ईद गदीर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अपनी तरफ से अपने तमाम मोमिनीन की जानिब से अपने वक्त के इमाम ज़माना की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप हजरात एक गदीरी नारे सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुलाज़ा फरमाले हजरत मतलब बतौर ख़ास मीसम ने बतलाया लहजा नैज़ा कैसे होता है, मीसम ने बतलाया लहजा नैज़ा कैसे होता है, मीसम ने बतलाया लहजा नैज़ा कैसे होता है, दरबारों में ज़िक्र अली का चर्चा कैसे हो, दरबारों में ज़िक्र अली का चर्चा कैसे होता है। चंदन भाई मुतर खास करबो बला कहते हैं जिसे के आग का दरिया है मूसा, करबो बला कहते हैं जिसे के आग का दरिया है मूसा, करबो बला कहते हैं जिसे के आग का दरिया है मूसा, इसमें फकत ज़ैनब को पता है रास्ता कैसे हो,
नब को पता है रास्ता कैसे होता है, अहले हरम को आने दो बस शाम की सरहद के अंदर। बतौर खास अहले हरम को आने दो बस शाम की सरहद के अंदर, अहले हरम को आने दो बस शाम की सरहद के अंदर। अरे शाम कहाँ की खुद देखेगा कब्जा कैसे हो, दरबारों में जिक्र अली का चर्चा कैसे होता है। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ हज़रात, इसके बाद मैं इंशाअल्लाह गदीर के हवाले से कलाम पेश करूँगा आपके सामने। करबो बला कहते हैं जिसे के आग का दरिया है मूसा, इसमें फकत ज़ैनब को पता है रास्ता कैसे होता है। बतौर खास चंदन भाई बतौर खास रम भाई तेगो से नाने जे खंजर मक़तल में सभी हैरान रहे, तेगो से नाने जे खंजर मक़तल में सभी हैरान रहे। इतने सितम के बाद भी आखिरी सजदा कैसे होता है, दरबारों में जिक्र अली का चर्चा कैसे होता है। एक सलवात भेजें बाबा दे बुलंद मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मतला हाजिर कर रहा हूँ बतौर खास। या अली कागज पे लिखते ही कसीदा हो गया, ही कसीदा हो गया। बैठे बैठे फर्श पे जन्नत का सौदा हो गया, जन्नत का सौदा हो गया। तो सिर्फ अंगड़ाई हिली थी हैदर करार ने, हैदर करार ने सिर्फ अंगड़ाई ली थी हैदर करार ने, और दुश्मन ये समझ बैठा कि हमला हो गया। बहुत शुक्रिया हज़रात। और दुश्मन ये समझ बैठा कि हमला हो गया, हमला हो गया। जलने वाले जलने वाले जलने वाले बुग़्ज़ में और धूप में जलते रहे, धूप
धूप में जलते रहे, जलने वाले बुग्ज में आई, धूप में जलते रहे। और अबू तालिब का बेटा सबका मौला हो, और अबू तालिब नारा हैदरी, और अबू तालिब का बेटा सबका मौला हो गया, सबका मौला हो गया। तो बुग़्ज़ हैदर में मुनाफिक की अजब हालत हुई, अजब हालत हुई। बुग़्ज़ हैदर में मुनाफिक की अजब हालत हुई। कोई गूंगा, कोई बहरा, कोई अंधा हो गया, कोई अंधा हो गया। शेर नजर कर रहा हूं बतौर खास। रात भर कुछ ऐसे फैला, जान के चेहरे का नूर। रात भर कुछ ऐसे फैला, जान के चेहरे का नूर। सारी दुनिया ये समझ बैठी सवेरा हो, सवेरा हो गया। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हजरत एक कलाम पढ़ रहा हूँ। बहरहाल बहुत शुक्रिया। पहली मरतबा पढ़ रहा हूँ, बतौर इस्लाह पढ़ रहा हूँ और मुलादा फरमा लें। इसकी रदीफ है गदीर का सूरज। रदीफ है गदीर का सूरज। मुलादा फरमाए हजरत। और बहरहाल मुझे पता है गर्मी है बहुत ज़्यादा, बहरहाल इसका वो है। और मुलादा फरमा लें। एक सलवात भेज कर सारा दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। बतौर खास ये दिल में चमका करेगा गदीर का सूरज। ये दिल में चमका करेगा गदीर का सूरज। सदा उजाला करेगा गदीर का सूरज। नबी के खुतबे ने चेहरे स्याह करी डाले। नबी के खुतबे ने चेहरे स्याह करी डाले। जला रहा है कलेजा गदीर का, जला रहा है कलेजा गदीर का सूरज। बतौर खास शेर देखिएगा हज़रात। अली को जिसने न माना नबी के बाद वली। अली को जिसने न माना नबी के बाद वली। अली को जिसने न माना नबी के बाद वली, उसी पे हमला करेगा
गदीर का सूरज, उसी पे हमला करेगा गदीर का सूरज। अली का इश्क लिए जाएगा जो महशर में, बतौर खास अली का इश्क लिए जाएगा जो महशर में। अली का इश्क लिए जाएगा जो महशर में, उसी पे साया करेगा गदीर का सूरज, उसी पे साया करेगा गदीर का सूरज। फराज़दार पे मीसम नमाज इश्क पढ़ो, फराज़दार पे मीसम नमाज इश्क पढ़ो। फराज़दार पे मीसम नमाज इश्क पढ़ो, बिछा रहा है मुसल्ला गदीर का सूरज, बिछा रहा है मुसल्ला गदीर का सूरज। सुनाने आए हैं बल्लिगे कटे हुए सर से, बतौर खास शेर करम हज़रात, आखिरी शेर बतौर खास सुना रहे हैं, सुनाने आए हैं बल्लिगे कटे हुए सर से। सुनाने आए हैं बल्लिगे कटे हुए सर से, सेना की नोक पे आया गदीर का सूरज, सेना की नोक पे आया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गमे हुसैन का सूरज जिधर भी जाएगा, गमे हुसैन का सूरज जिधर भी जाएगा, उधर ही जाएंगे सूरजमुखी के फूल हैं हम। नाराए हैदरी। हजरात बस आखिर के एक मतलब 2-3 शेर मुलाज़ा फरमा लें और आपकी ज़हमत तमाम एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मचा है तरफ है जान, ज़ैनब बात करती है, रदीफ है ज़ैनब बात करती है, मुलाज़ा फरमा। मचा है तरफ है जान, ज़ैनब बात करती है, मचा है हर तरफ है जान, ज़ैनब बात करती है, फिदा होने
फिदा होने लगा कुरान। ज़ैनब बात करती है खुदा के बाद लहजे में, अली के कौन बोलेगा। खुदा के बाद लहजे में, अली के कौन बोलेगा। तो लो पूरा हुआ अरमान ज़ैनब। खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे मोहतरम मौलाना दिलशाद इलाहाबादी साहब, और आप हजरात महसूस हो रहे थे, लेकिन जो वालिहाना जोश व खरोश के साथ आप महफिल सुनते हैं, शायद आज वो गर्मी की वजह से आप उस तरह से महसूस नहीं कर पा रहे हैं। शोराए किराम की मेहनतों को रायगा न करें, क्योंकि अभी हमारी फेरिस्त शुरू हुई है। अभी चंदन सान्याल फैज़ाबादी, शम्स तबरेज़ साहब, मोहतरम मारूफ सिरसवी साहब, मोहतरम बेताब लौरी, मोहतरम सागर बनारसी, मोहतरम इरम बनारसी, ये शोराए किराम अभी हमारी फेरिस्त में हैं। इसमें से 3 अगर होते हैं किसी फेरिस्त में तो महफिल कामयाब होती है। लोग कहते हैं 3 बड़े शायरों को, अभी 3 शायर थे, कुमैल साहब इसकी गवाही देंगे कि अभी बॉम्बे में 3 शायर थे, पूरी रात महफिल चली। थोड़ा सा मैं महसूस कर सकता हूँ कि गर्मी बहुत है, मुझे भी लग रही है तो आपको भी लग रही होगी। और किसी जगह पर गर्मी में एक जगह पर बैठे रहना, दीवारें सब संगमरमर की हैं, इतने बड़े बड़े पंखे लगे लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। लेकिन थोड़ी देर के लिए एक माहौल बनाए, क्योंकि किसी भी शायर का खून होता है तो वो खून बहुत रायगा होता है, और नाजिम के हैसियत से मैं समझता हूँ कि वो मेरी वजह से उसका खून हुआ। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, ये हमारी मुसलसल आने वाली सरजमीन है, इसलिए मैं शोराए किराम से अदबाना गुजारिश है कि अंदर तशरीफ ले आए, और जो अफराद पानी या चाय और शरबत पी चुके हैं उनसे गुजारिश है आ जाएं, क्योंकि 1-2 लोग बाहर जाएं तो 1-2 लोग अंदर आए। नारे सलवात। जैसा कि अनीस भाई ने बताया अभी कि काफ़ी महफिल का मजमा बिखरा हुआ है। इससे कबल मेरा आना हुआ है, मैंने महसूस भी किया है यहाँ पे कैसी महफिल होती है। थोड़ा थोड़ा सा सिमट जाए हजरात, हो सकता है आने वाले शायरों के लिए कुछ माहौल बन जाए। थोड़ा थोड़ा सा आ जाए, ज़्यादा वक्त नहीं लेना है। मैं यहीं से आगाज़ करता हूँ अपने सिलसिले का कि जज्बा वेला का पाक निशानी में आएगा, जज्बा वेला का पाक निशानी में आएगा, इसके अली लहू की रवानी में आएगा। जज्बा वेला का पाक निशानी में आएगा, इसके अली लहू की रवानी में आएगा। बच्चों को दे रहे हैं यही सोच कर अलम, बचपन का इनकलाब जवानी में आए। अरे थोड़ा सा मेरा साथ दे। बच्चों को दे रहे हैं यही सोच कर अलम, बच्चों को दे रहे हैं, आगे आ जाइए भाई, बच्चों को दे रहे हैं यही सोच कर अलम, बचपन का इनकलाब जवानी में आएगा, बचपन का इनकलाब जवानी में आएगा। बच्चों को दे रहे हैं यही सोच कर अलम, बचपन का इनकलाब जवानी में आएगा। ईद गदीर है, थोड़ा सा बोलिए कि खुशी मनाओ है जिलहिज की आज 18। आपके पेश नजर रखते हुए हालात हाजरा, खुशी मनाओ है जिलहिज की आज 18, सकीफा वालों का नुकसान होने वाला है। खुशी मनाओ है जिलहिज की आज 18, सकीफा वालों का नुकसान होने वाला है। मुनाफिकों को बता दो कि खुम के मिंबर से तुम्हारी मौत का ऐलान होने वाला। मिल सलामत रहें, सलामत रहें। मुनाफिकों को बता दो कि खुम के मिंबर, देखिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। मुनाफिकों को बता दो कि खुम के मिंबर से तुम्हारी मौत का ऐलान होने वाला। शुक्रिया मेरे भाई, तुम्हारी मौत का ऐलान होने वाला है। नबी की बात अगर मानते मुसलमानों,
नबी की बात अगर मानते मुसलमानों तो अपनी राह के कांटों को फूल कर लेते। किबला हकीकत हो तो दुआएं दीजिएगा। नबी की बात अगर मानते मुसलमानों तो अपनी राह के कांटों को फूल कर लेते। ये रोज रोज न बनते नए नए फिरके अगर अली की विलायत कबूल कर ले। थोड़ा सा नारे हैदरी। नबी की बात अगर मानते मुसलमानों तो अपनी राह के कांटों को फूल कर लेते। सामने आ जाए मेरे भाई थोड़ा सा, अगर माशाल्लाह वहां से सुन रहे हैं, यहाँ पे अगर आकर सुनेंगे हौसला अफजाई हो जाए। ये रोज रोज ना बनते नए नए फिरके अगर अली की विलायत कबूल कर लेते। ऐब को अक्ल के अंधे ने मुबर्रा समझा, ऐब को अक्ल के अंधे ने मुबर्रा समझा, अर्श के तारे को भी फर्श का जर्रा समझा। चौथा मिसरा कैसे इस्तेमाल करते हैं आप जाने। ऐब को अक्ल के अंधे ने मुबर्रा समझा, अर्श के तारे को भी फर्श का जर्रा समझा। शेख ये मेरी नहीं तेरी परेशानी है, मैंने तारीख पढ़ी तूने तबर्रा समझा। शेख ये मेरी नहीं तेरी परेशानी है, मैंने तारीख पढ़ी तूने तबर्रा समझा, मैंने तारीख पढ़ी तूने तबर्रा समझा। चार मिसरे में हलाते हाजरा अनीस भाई देखें सरकार किबला बिल्कुल ताजे चार मिसरे अपडेट बिल्कुल। और यहाँ से मुझे यकीन है कि पूरी तरह जुड़ेंगे कि ना सल्तनत से और ना नामो नुमूस से। अगर बात बिल्कुल नए हो बिल्कुल पहली बार तो जुड़ के सुनिएगा। ना सल्तनत से और ना नामो नुमूस से ईरान कामयाब हुआ है दुरूद से। अगर मैंने भाई कुछ कह दिया थोड़ा सा बिल्कुल ताजा मैंने आज ही कहा ये, यहाँ से इस्तेमाल करेंगे तो मैं पढ़ूंगा। ना सल्तनत से और ना नामो नुमूस से ईरान कामयाब हुआ है दुरूद से। हैदर की दुश्मनी का नतीजा तो देखिए, आले सऊद मिल गए आले यहूद से। हैदर 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 मिल हैदर हैदर नारे हैदरी हैदरी। सऊदी में हयायों की ये कैसी बेहयाई है, जो है काबिले लानत वो चेहरा चूम लेते हैं। रसूल अल्लाह के रोजे की जाली चूमना बिदअत, जो कहते हैं वो अमेरिका का झंडा चूम लेते हैं। सलामत रहे। ना सल्तनत से और ना नामो नुमूस से ईरान कामयाब हुआ है दुरूद से। हैदर की दुश्मनी का नतीजा तो देखिए, आले सऊद मिल गए आले सऊद मिल गए आले यहूद से। आले सऊद मिल गए आले यहूद से। दुश्मन अली के सब सरे मैदान मर गए, दुश्मन अली के सब सरे मैदान मर गए। मुर्दा जमीर लोगों के अरमान मर गए, दुश्मन अली के सब सरे मैदान मर गए। मुर्दा जमीर लोगों के अरमान मर गए। मैयत में वो रसूल के आते भी किस तरह, सुनकर गदीरे खुम का जो ऐलान मर। भाई मैंने मैयत में वो रसूल के आते भी किस तरह। अनीस भाई थोड़ा सा इधर मेरी तरफ मत। सुनकर गदीरे खुम का जो ऐलान मर गए। पंजे का ताज दी के सिरहाने लगा दिए, अब्बास ने अलम में यूं शाने लगा दिए। मतला पढ़ दिया मैंने। पंजे का ताज दी के सिरहाने लगा दिए, अब्बास ने अलम में यूं शाने लगा दिए। बेसीर रंग से आया तो पूछा रबाब ने, क्या हुरमुला के होश ठिकाने लगा दे। सलामत रहे सलामत। पंजे का ताज दी के सिरहाने लगा दिए, अब्बास ने अलम में निशाने लगा दिए। बेसीर रंग से आया तो पूछा रबाब ने, क्या हुरमुला के होश ठिकाने लगा दिए। तुमने अली के जिक्र से सूरत बिगाड़ कर, तुमने अली के जिक्र से सूरत बिगाड़ कर चेहरे पे इश्तिहार पुराने लगा दिए।
तुमने अली के जिक्र से सूरत बिगाड़ कर चेहरे पे इश्तेहार पुराने लगा दिए। बहलोल का खिलौना खरीदा नहीं गया, दांव पे हाकिमों ने खजाने लगा दिए। मैंने शेर आहिस्ते से पढ़ा मगर कोई बात थी। तुमने अली के जिक्र से सूरत बिगाड़ कर, बहुत शुक्रिया, चेहरे पे इश्तेहार पुराने लगा दिए। बहलोल का खिलौना खरीदा नहीं गया, दांव पे हाकिमों ने खजाने लगा दिए। अशकों के मोतियों को पिरो कर बुतूल ने, अशकों के मोतियों को पिरो कर बुतूल ने तस्बीह में नए नए दाने लगा दिए। देखिए यहाँ तक लाया हूँ ये आखिरी के 2 शेर सुनाने के लिए। पंजे का ताज दी के सुनाने लगा दिए, अब्बास ने अलम में युशाने लगा दिए। बेशीर रंग से आया तो पूछा रबाब ने, क्या हुरमुला के होश ठिकाने लगा दिए। तुमने अली के जिक्र से सूरत बिगाड़ कर चेहरे पे इश्तेहार पुराने लगा दिए। अशकों के मोतियों को पिरो कर बुतूल ने तस्बीह में नए नए दाने लगा दिए। तो फिर भी वो एक हुसैन से बैयत न ले सका, जालिम ने अपने पूरे घराने लगा दिया। मिलके फिर भी वो एक हुसैन से बैयत न ले सका। आखिरी शेर, अशकों के मोतियों को पिरो कर बुतूल ने तस्बीह में नए नए दाने लगा दिए। फिर भी वो एक हुसैन से बैयत न ले सका, जालिम ने अपने पूरे घराने लगा दिए। वो काम एक लम्हे में बेशीर कर गया जिसमें पैगंबरों ने जमाने लगा दे। वो काम एक लम्हे में बेशीर कर गया, वो काम एक लम्हे में बेशीर कर गया जिसमें पैगंबरों ने जमाने लगा दिए। वो काम एक लम्हे में बेशीर कर गया जिसमें पैगंबरों ने जमाने लगा दिए। जब भी गाजी का अलम हाथ में आ जाता है, जब भी गाजी का अलम हाथ में आ जाता है, हादसा गर्दिशे हालात में आ जाता है। बीत जाती है पहुंचने में जहां पूरी हयात, और वो मंजिल पे बस एक रात में आ जाता है। तुम जिसे मिस्र का बाजार कहा करते हो, हुस्ने अकबर की वो खैरात में आ सलामत रहे। जब भी गाजी का अलम हाथ में आ जाता है, हादसा गर्दिशे हालात में आ जाता है। बीत जाती है पहुंचने में जहां पूरी हयात, और वो मंजिल पे बस एक रात में आ जाता है। तुम जिसे मिस्र का बाजार कहा करते हो, हुस्ने अकबर की वो खैरात में आ जाता है। तो लाख हैदर से मोहब्बत का दिखावा कर ले, बुग़्ज़ का रंग तेरी बात में आ जाता। लाख हैदर से मोहब्बत का दिखावा कर ले, बुग़्ज़ का रंग तेरी बात में आ जाता है। ये तेरी कातिले ज़हरा से है रिश्ते की दलील, ये तेरी कातिले ज़हरा से है रिश्ते की दलील। सुन के लानत जो तू जज्बात में आ जाता है। अरे भाई शेर पढ़ दिया मैंने, शेर पढ़ दिया। ये तेरी कातिले ज़हरा से है रिश्ते की दलील, सुन के लानत जो तू जज्बात में आ जाता है। जिक्र जब करते हैं हम लोग गदीरे खुम का, जो मुनाफिक है वो औकात में आ जाता। आखिरी शेर, जिक्र जब, आखिरी शेर इस कलाम का, ये काफिया शम्स भाई देखिएगा, इस कलाम का आखिरी शेर, इस काफिये के लिए मैंने ये पूरा कलाम कहा है। अभी अय्याम अज़ा आने वाला है, करीब है। फतवे और बिदत, तरह तरह के आंसू पे, काले लिबास पे, अय्याम अज़ा करीब है। ये एक शेर और बारिश का महीना है, इस बात को जहन में रखते हुए इस कलाम का आखिरी शेर सुने, कोई बात होगी। जब भी गाजी का अलम हाथ में आ जाता है, हादसा गर्दिशे हालात में आ जाता है। बीत जाती है पहुंचने में जहां पूरी हयात, और वो मंजिल पे बस एक रात में आ जाता है। तुम जिसे मिस्र का बाजार कहा करते हो, हुस्ने अकबर की वो खैरात में आ जाता है। लाख हैदर से मोहब्बत का दिखावा कर ले, बुग़्ज़ का रंग तेरी बात में आ जाता है। ये तेरी कातिले ज़हरा से है रिश्ते की दलील, सुन के लानत जो तू जज्बात में आ जाता है। जिक्र जब करते हैं हम लोग गदीरे खुम का, जो मुनाफिक है वो औकात में आ जाता है। तो टरटराता है यूं अय्याम अज़ा में मुफ्ती, जैसे मेढक कोई बरसात में आ जाता है।
को पालिए जिसने अमीर चंद हुआ, दुकान खोल के बैठे हैं आज फतवों की। अली को छोड़ के मुफ्ती फकीर चंद हुआ। तरतराता है यूं अय्यामे अज़ा में मुफ्ती, जैसे मेढक कोई बरसात में आ जाता है, जैसे मेढक कोई बरसात में आ जाता है। सुनिए, मुझे यकीन है अगर पूरे कस से दाद दे दें इस 4 मिसरे के दलील के लिए तो हक अदा नहीं हो सकता। सुने, दो शाहजादों की कहना न जंग है लोगों, दो शाहजादों की कहना न जंग है लोगों, इधर इरादे अलग हैं उधर इरादे अलग। सुने शेर अली भाई, शेर सुने, दलील पूरे कस से दाद दे दें हक अदा नहीं होगा। दो शाहजादों की कहना न जंग है लोगों, इधर इरादे अलग हैं उधर इरादे अलग। लकीर खैंच के गाजी ने ये बताया था, इमाम ज़ादे अलग है हराम ज़ादे। दो शाहजादों की कहना न जंग है लोगों, इधर इरादे अलग हैं उधर इरादे अलग। लकीर खैंच के गाजी ने ये बताया था, इमाम ज़ादे अलग हैं हराम ज़ादे। इमाम ज़ादे अलग। अच्छा, ईद गदीर है, 4 मिसरे तरकीब देखेंगे। देखें सरकार शम्स भाई किबला, एक तरकीब देखें ईद गदीर के लिए 4 मिसरे कि ऐसे वसी अली सा पैगंबर को मिल गया। शेर बहुत आहिस्ते पढ़ूंगा, आप कैसे सुनते हैं आपकी जिम्मेदारी। ऐसे वसी अली सा पैगंबर को मिल गया, जैसे समुंदर एक समुंदर को मिल गया। तरकीब देखेंगे चौथे मिसरे की। ऐसे वसी अली सा पैगंबर को मिल गया, जैसे समुंदर एक समुंदर को मिल गया। बाकी के 3 पांव तले खुद ही आ गए, मिंबर का चौथा जीना जब हैदर को मिल गया। अरे शेर, मैंने कुछ कह दिया भाई, कुछ कह दिया। बाकी के 3 पांव तले खुद ही आ गए, मिंबर का चौथा जीना जब हैदर को मिल गया। मिंबर का चौथा जीना जब हैदर को मिल गया। करबला दीन भी, इस्लाम भी, ईमान भी है। करबला नहजे बलागा भी है, कुरान भी है। करबला मस्जिदों मेहराब की पहचान भी है। करबला सारे रसूलों पे मेहरबान भी है। करबला कब्र में बख्शिश का चमन देती है। करबला हमको तबर्रुक में कफन देती है। सुनिए मुसद्दस, सुनिए करबला के हवाले से। करबला कब्र में बख्शिश का चमन देती है। करबला हमको तबर्रुक में कफन देती है। करबला फतेह का हाथों में अलम रखती है। करबला जुल्म से टकराने का दम रखती है। करबला पांव तले तख्ते सितम रखती है। करबला मौत की छाती पे कदम रखती है। करबला वार है दुनिया में सितमगारों पर। करबला चढ़ के गुजर जाती है तलवारों। ये बन मैंने इस बन के तमहीद के लिए पढ़ा है। करबला वार है दुनिया में सितमगारों पर। करबला चढ़ के गुजर जाती है तलवारों पर। करबला हजरत शब्बीर की सरदारी है। करबला हजरत अब्बास की खुददारी है। करबला ओन मोहम्मद की वफादारी है। करबला में अली अकबर की जमींदारी है। करबला एक जमात है दिलेरों के लिए। करबला आज भी मशहूर है शेरों के लिए। करबला एक जमात है दिलेरों के लिए। करबला आज भी मशहूर है शेरों के लिए। करबला आज भी मशहूर है शेरों के लिए। करबला जैसी जमाने में जमी है ही नहीं। करबला जैसी ये फिरदौस हंसी है ही नहीं। करबला जैसी कोई शम्मे यकी है ही नहीं। करबला जैसी इमारत भी कहीं है ही नहीं। बैत सुनिए, बहुत आहिस्ते से पढ़ूंगा, बड़ी कीमती बैत। करबला जैसी जमाने में जमी है ही नहीं। करबला जैसी ये फिरदौस हंसी है ही नहीं। करबला जैसी कोई शम्मे यकी है ही नहीं। करबला जैसी इमारत भी कहीं है ही नहीं। करबला एक समुंदर है जहां कतरा है। करबला अब भी हुकूमत के लिए खतरा है। अरे भाई बैठ नहीं पढ़ा। करबला एक समुंदर है जहां कतरा है। करबला अब भी हुकूमत के लिए खतरा है। दिल अगर खान है काबा तो जिगर कर बोबला।
शम्स खाने काबा तो कमर करबो बला है, दुआ खाने काबा तो असर करबो बला है, उधर खाने काबा है जिधर करबो बला। अब बैस सुनिए बहुत आहिस्ते से। दिल अगर खाने काबा तो जिगर करबो बला, शम्स खाने काबा तो कमर करबो बला है, दुआ खाने काबा तो असर करबो बला है, उधर खाने काबा है जिधर करबो बला। क्या नमाजें भी कबूल होती हैं नीयत के बगैर? क्या नमाजें भी कबूल होती हैं नीयत के बगैर? हाजियों आए हो हज करने ज़ियारत के सलामत रहे, सलामत रहे। देखिए पूरा मुसद्दस में पढ़ रहा हूँ, एक नतीजे पे लेके जाना है। अब उधर भाई एक नतीजा मुझे पढ़ना है कि करबला आका हुसैन ने क्यों अंजाम दिया, करबला क्या है। ये आखिरी बंद, उसके बाद नतीजा कैसे इस्तकबाल करते हैं नतीजा का आप जाने। दिल अगर खाना काबा तो जिगर करबो बला, शम्स खाना काबा तो कमर करबो बला है, दुआ खाना काबा तो असर करबो बला है, उधर खाना काबा है जिधर करबो बला। क्या नमाजें भी कबूल होती हैं नीयत के बगैर? हाजियों आए हो हज करने ज़ियारत के बगैर। चेहरा हर एक मुनाफिक का आया करती है, बंद हर दौर के जालिम की जमा करती है, अब भी तारीख बुजुर्गी को जमा करती है। हिंदा ज़ादों का ये शजरा भी बयां करती है, हिंदा ज़ादों का ये शजरा भी बयां करती है। जब सकीफ़ाई रहेंगे सफ़े मक्कारी में, करबला होगी विलायत की तरफदारी। अब नतीजा सुनिए, जब सकीफ़ाई रहेंगे सफ़े मक्कारी में, इस्तकबाल करिएगा नतीजा का। जब सकीफ़ाई रहेंगे सफ़े मक्कारी में, करबला होगी विलायत की तरफदारी में, करबला होगी विलायत की तरफदारी में। छुप गए कत्ल पैगंबर का कराने वाले, छुप गए ज़रबे अली को भी लगाने वाले, छुप गए तीर जनाजे पे चलाने वाले, छुप गए थे दरे ज़हरा को जलाने वाले। करबला घेर के लाई है हर एक बातिल को, करबला छुपने नहीं देगी किसी कातिल को। करबला घेर के लाई है हर एक बातिल को, करबला छुपने नहीं देगी किसी कातिल को, करबला छुपने नहीं देगी किसी कातिल को, करबला छुपने नहीं देगी किसी कातिल को। करबला की सभी ज़ाहिर पे निगहबानी है, सारी दुनिया को इसी बात पे हैरानी है। अभी अय्याम अज़ा आने वाला है, उसके बाद अरबईन पे जो काफ़ी हजरात इसमें से जो होंगे, जो जा चुके हैं और जो नहीं गए हैं, खुदा उनको जल्द अज जल्द बुलाए। और ये आखिरी एक बंद, उसके बाद रहमत तमाम, दो बंद। करबला की सभी ज़ाहिर पे निगहबानी है, सारी दुनिया को इसी बात पे हैरानी है। भीड़ हम लोगों की है, उनको परेशानी है। अरे बोलिए भाई, बोलिए थोड़ा सा। भीड़ हम लोगों की है, उनको परेशानी है। बदअकीदों ने भी ये बात मगर मानी है। अब बैस सुनिए, अगर आपका अकीदा हो तो जुड़ के दुआएं दीजिएगा। करबला की सभी ज़ाहिर पे निगहबानी है, सारी दुनिया को इसी बात पे हैरानी है। भीड़ हम लोगों की है, उनको परेशानी है। बदअकीदों ने भी ये बात मगर मानी है। करबला अर्श पे ज़ाहिर को चढ़ा देती है, अरबईन आने पे ये गोद बढ़ा देती है। आखिरी बंद, आखिरी बंद, सबसे कीमती बंद, आखिरी बंद, आपकी जहमत तमाम। करबला अर्श पे ज़ाहिर को चढ़ा देती है, अरबईन आने पे ये गोद बढ़ा देती है। करबला रखती है हर वक्त मुसाफिर पे नजर, एक लम्हा भी नहीं होता है थकने का असर। ऐसा लगता है कि सब करते हैं जन्नत का सफर, करबला आते हैं पैदल जो नजफ से चलकर। अब बैत सुनिए मौला अब्बास के चाहने वाले, करबला रखती, बहुत शुक्रिया उधर भाई, आखिरी बैत है अब मेरी जिंदगी की सबसे कीमती बैत। करबला रखती है हर वक्त मुसाफिर पर नजर, एक लम्हा भी नहीं होता है थकने का असर। ऐसा लगता है कि सब करते हैं जन्नत का सफर, करबला आते हैं पैदल जो नजफ से चलकर। उनको मालूम है एहसास चला करते हैं, साथ में हजरत अब्बास चला कर। चंदा साहब खुद तो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में मशहूर हों, लेकिन नाज़िमों की जिम्मेदारी कम कर रहे हैं, खुद ही चले आते हैं। मैं इस्तकबाल करना चाहता हूं उनका, यकीनन मुसलसल सफ़र है और इस मुकाम पर पहुंचने के बाद भी सफ़र में कमी नहीं आई बल्कि और ज़्यादती हो गई है। माशाअल्लाह, खुदा इनको सलामत रखे। उसी हौसलों के साथ पढ़ते हैं
जिस तरह से करबला में पढ़ते हैं, जिस तरह से हिंदुस्तान के बाहर पढ़ते हैं, उसी तरह से यहाँ की महफिलों में भी महफिलों की जीनत होते हैं। आप सब खुश नसीब हैं, हम सब खुश नसीब हैं कि हम इस जश्न विलायत को मना रहे हैं या कर रहे हैं। क्यों खुश नसीब हैं? जो अज़ल से अमीर होता है, वो नबी का वजीर होता है, घर में पैदाइशी शरीफों के जश्न ईद गदीर होता है, घर में पैदाइशी शरीफों के जश्न ईद गदीर होता है। इन मिसरों के खालिक मोहतरम चंदन सान्याल फैजाबादी साहब एक बुलंदतरीन नारे सलवात का इस्तकबाल करें। इनके फौरन बाद इंशाअल्लाह शम्स तबरेज़ साहब होंगे और फिर आगे का सिलसिला। नारे सलवात। हज़रात सामईन अस्सलाम वालेकुम। तमामी हजरात को जश्न की मुबारकबाद पेश करता हूँ। जल्दी जल्दी कुछ शेर 15 मिनट में, ठीक है? और लीजिए, गाड़ी आ गई, लोग आ गए आपके। अमन साहब आप बैठ जाएं, जाने दीजिए, सब आएंगे, वरना आप उनको चाय नाश्ता कराने लगेंगे। आ जाइए इधर, सब आ जाएंगे, सब करके आएंगे। आइए बैठिए, एक नारे सलवात का सहारा दें भाई। देखिए ये 4 मिसरे अनीस साहब, मैं नजर कर रहा हूँ हसन अब्बास भाई, अबूजर साहब, बनजरे इस्लाह के खामनाई तेरी हिम्मत पे है, के खामनाई तेरी हिम्मत पे है जाने कुर्बान। हर तरफ जश्न का माहौल नजर आता है, हर तरफ एक नारे सलवार का साथ। हाँ भैया पढ़ा नहीं। हाँ, खामनाई तेरी हिम्मत पे है जाने कुर्बान। हर तरफ जश्न का माहौल नजर आता है। देख कर उजड़े फिलिस्तीन के चेहरे पर खुशी, हर अली वाले का चेहरा भी खिला जा, हर अली वाले का चेहरा भी खिला जा। तुम्हारे लिए पढ़ा है, मैं हवाले करता हूँ, मैं हवाले करता हूँ भैया। ये बहुत खामनाई तेरी हिम्मत पे है जाने कुर्बान। हर तरफ जश्न का माहौल नजर आता है, हर तरफ जश्न का माहौल नजर आता है। देख कर उजड़े फिलिस्तीन के चेहरे पर खुशी, हर अली वाले का चेहरा भी खिला जाता। बहुत अच्छा है भाई साहब। ये कलकत्ते में, हाँ ये इन्हीं का टॉपिक है। एक नारे सलवार के हक तुम्हारा है, ये है जता के कहो। वाह वाह वाह, तुम्हारा है ये जता के कहो के हक। ये उसके बाद वो ले जाएंगे के हक तुम्हारा हसन अब्बास भाई है ये जता के कहो, के हक तुम्हारा है ये जता के कहो। याली हाथों को उठा के याली हाथों को उठा के कहो।
मोहम्मद अब्बास के शेख कहते हो जो अज़ां के खिलाफ दम अगर है करीब आके कहो के दम अगर है करीब आके कहो। एक मतलब 2-3 शेर, उसके बाद मैं डायरी उठाता हूँ। पहले डायरी उठानी, एक नारे सलवार का सारा कल का मिसरा है तो हम यहीं पढ़ रहे हैं। पहले एक और नारे सलवार का सारा दे, एक मतलब 2 शेर। हम गदीर वालों का सिलसिला गदीरी है। सैयद साहब ये कल बनारस का रामनगर का मिसरा है। का है कि हम तुम पुराना पढ़ के गए, हमने मना किया। हम गदीर वालों रास्ता गदीरी है। ये हमारा उनका मजाक है भाई, बुरा ना मानिएगा। कि हम गदीर वालों का सिलसिला गदीरी है, रास्ता गदीरी है, रहनुमा गदीरी है, रास्ता गदीरी है। शेर सुनिए कि दुश्मन अली इसमें इसलिए नहीं आते, हर इमाम बाड़े में आईना गदीरी कि हर इमाम बाड़े में आईना गदीरी है। शेर सुनिए, इसलिए सखीफाई इसको खा नहीं सकता भाई, इसलिए सखीफाई इसको खा नहीं सकते। शाह के तबर्रुक का जायका गदीर। अरे जो मुर्तजा के नाम पे खाना खिलाएगा, जो मुर्तजा के नाम पे खाना खिलाएगा, उसके किसी में हूरो मलक रोज आएंगे। पिता बता रहे हैं जो नजरों नियाज को, जिब्रील उनको कब्र में मुर्गा बनाएंगे। कि शाह के तबर्रुक का जायका गदीरी है, हर इमाम बाड़े में आईना गदीरी है। कि कह रहा है दुनिया से ये तबस्सुमे असगर, हर अली के सीने में हौसला गदीरी है। ये अबू जर साहब नया शेर पढ़ दिया था, अब सारे रोक लिए हैं। एक मतलब 2-3 शेर, एक नारे सलवार का सहारा दें। मैं पढ़ देता हूँ। अरे देख कर
ये जंग का मंजर सितम अरे देख कर सरकार, अरे देख कर ये जंग का मंजर सितमगर डर गए। अरे गर्दने जिंदा रही मख्तल में खंजर मर गए। जिंदा रही के गर्दन जिंदा रही मख्तल में खंजर मर गए। नेता शेर अली साहब। अरे सर, अरे सर, अरे सर कलम होना न होना मसला था ही नहीं। अरे सर, होना न होना मसला था ही नहीं। बात तो सजे के थे शबीर साजदा कहेगा। बात तो जी जी अरे सर होना न होना मसला था ही नहीं। बात तो सजे की थी शबीर सजदा कर गए। अरे बात तो सजदे की थी शबीर सजदा कर गए। अरे कौन, अरे कौन, अरे कौन जीता कौन हारा करबला की जंग में। फैसला मैदान में असगर मुस्कुरा कर गए। और फैसला मैदान में असगर मुस्कुरा कर गए। दिलशाद साहब शेर के करबला में जिसको तूने बेकफन रखा यजीद, उसके रोज़े से ही होकर कफन घर गए। अरे उसके रोज़े एक मतलब और दो शेर। ये भाई ने जबरदस्ती पढ़वाया था तो मैं एक मतलब दो शेर पढ़ रहा हूँ। एक नारे सलवात का सहारा था। आपने नहीं सुना सकता। आइए 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 आइए। सरकार बिल्कुल नहीं कि बैठे हुए हैं दो शेर। जल्दी बैठता हूं, बैठो। कि बैठे हुए हैं दो शेर नबी पर सवार दो। इन्हीं ने पढ़वाया था जबरदस्त। कि बैठे हुए हैं दो शेर नबी पर सवार दो। हिम्मत अगर हो तुम में तो आकर उतार दो।
कि बैठे हुए हैं दोषे नबी पर सवार दो, हिम्मत अगर हो तुम में तो आकर उतार दो। आंखें खुली है मेरी ज़ियारत के वास्ते, लेकर अली का नाम लहद में उतार दो, कि लेकर अली का नाम लहद में उतार दो। शेर सुन लो कि बैठी हुई है रन में जुलेखाए तशनगी, कि बैठी हुई है रन में जुलेखाए तशनगी, मेरा बाप बेटे को अपने संवार दो। कि बैठी हुई है रन में जुलेखाए तशनगी, मेरा बाप बेटे को अपने संवार दो, कि तन्हा उसी तरह से है कौनैन में अली, कि तन्हा उसी तरह से है कौनैन में अली, जैसे नहीं जमाने में परवरदिगार दो, जैसे नहीं जमाने में परवरदिगार दो। एक मतलब दो शेर और अपनी जगह एक नारे सलवात का सारा दो, कोई फरमाइश नहीं भाई, इनका आदेश है एक मतलब दो शेर। ये देखिए पसीना कहाँ से ठीक है, तो भैया वही पढ़ दे रहे हैं, इनका बाद में इनको बाद में। हाँ चलो चलो के या तो जाओ करबला या नजफ में ही रुको, या तो जाओ करबला या नजफ में ही रुको, स्वर्ग जाने के लिए धरती पे है स्थान दो। एक खैबर मरता भारी दूसरा सिफीन पर, लड़ रहे हैं खुदा के वास्ते बलवान दो। फिर से पढ़ दो, लड़ रहे हैं रन में कासिम से कह रहे थे ये अब्बास जंग, कासिम से कह रहे थे ये अब्बास जंग में, तलवार सर पे रखो कमर से उतार दो, तलवार सर पे रखो कमर से उतार दो। हमें शेर बहुत है, वो अब हो जाएगा। सैयद साहब एक मतलब दो शेर, ठीक है भैया? हाँ मेरे ख्याल से 20 मिनट हो गया पढ़ते हुए। कि बयरिया हम कालेंगे, के बयरिया हम कालें चल चल चल, बयरिया हम कालें चल, अली के अंगनवा बयरिया हम कालें चल, बयरिया हम कालें चल, अली के अंगनवा। अरे क्या बात कर रहे हो? के बयरिया हम कालें चल, अली के अंगनवा। देखिए मैंने ये कहा है कि इसके बाद शम्स साहब को न पढ़वाना, सागर को पढ़वाना, तो मैं जोर से बता दे रहा हूँ, कोई इधर उधर की बात नहीं है, क्योंकि शम्स भाई कुछ भी है हमारे बैच के हैं, अच्छा है। हाँ के बयरिया हम का, अरे भैया 1.5 घंटा एयरपोर्ट में इंतजार किया, इतना भी ना सुनेंगे?
के बयरिया हम कले चल अली के अंगनमा बयरिया हम कले चल जन्नत के लोभी सुने हमारी पतियां जन्नत के लोभी सुनाए हमारी पतियां इसके आलिमा कटाए सारी लतियां ले जाई जन्नत इन्हीं के ललनवा बयरिया हम कल मेहमान खुसूसी कल के राज सुन रहे हैं भैया अरे पूरा न पढ़वाओ बस दूसरा बंद के बयरिया हम कलई चल अली के अंगनमा बयरिया हम कलई चल जो लोग जहरा के घर जलाई आले मोहम्मद का हर पल सताई किस मुँह से जई है किस मुँह से गई है नबी के समनमा बयरिया हम गले चल अली के अंगनमा बयरिया हम गले चल अरे महशर बेटा पढ़ा भी नहीं जा रहा बाद में फिर बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने नाम से कहते हैं चंदन हुआ महशर बेताब भी कहीं ने बेताब हुआ वो नहीं समझ में आया आज तक तुम्हारे मैसर के मैदान में हम जो पहुँचे खुश के सारे फरिश्ते बोले उआबा 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 अली के चंदनमा बयरिया मैशर के मैदान में हम जो पहुँचे खुशों के सारे फरिश्ते बोले उआबा 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 अली के चंदनमा बयरिया हम कलई चल। देखिए हजरात मेरा टाइम पूरा हो गया, बस आपसे एक गुजारिश है, वो वाला टाइम नहीं पूरा हुआ है। अभी जब ये कार से आ रहे तो फरमा रहे थे कि भैया थोड़ा ज़्यादा पढ़ना, हम आ रहे हैं। ये अमन साहब, इनका एक्सीडेंट हुआ था, इनकी आंखों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, आप लोग दुआ कीजिए जल्द से जल्द ये सेहतयाब हो। और जितने भी बेचारे बीमार हैं, परेशान हैं, उनकी परेशानी और उनकी बीमारी को दूर फरमाए। खुदा मोहतरम चंदन सानियाल फैज़ाबादी साहब खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। मैं अपने आने वाले शायर से एक 4 मिनट का वक्त लेता हूँ, क्योंकि ये बच्चा आकिफ अब्बास मौलाना यासूफ साहब की तकरीर के बाद से बैठा हुआ है, लेकिन मेरे पास मजबूरी वक्त नहीं पढ़ा पाया इसको। मैं गुजारिश कर रहा हूँ 2-3 शेर ये पढ़े, उसके फ़ौरन बाद मोहतरम सागर बनारसी साहब होंगे। नारे सलवा। हज़रात, पहले मैं जश्न मुबारकबाद पेश करता हूँ और यहीं से अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। दिखाई जाएगी करबो बला गदीर के बाद, देखिएगा, दिखाई जाएगी करबो बला गदीर के बाद, सितम रसूल पर कितने हुए गदीर के बाद। दिखाई जाएगी करबो बला गदीर के बाद, सितम रसूल पर कितने हुए गदीर के बाद। नबी से मुंह को फिराया गया गदीर के बाद, अरे नबी से मुंह को फिराया गया गदीर के बाद। अरे जमाना देने लगा सबको खैर की दावत, अज़ा में बढ़ गया हैया अला गदीर के बाद, अज़ा में बढ़ गया हैया अला गदीर
गदीर के बाद, दिखाई जाएगी करबो बला गदीर के बाद, सितम रसूल पे कितने हुए गदीर के बाद, नबी से मुंह को फिराया गया गदीर के बाद, अरे जमाना देने लगा सबको खैर की दावत, अज़ा में बढ़ गया हैया अला गदीर के बाद, तो शिकार हो गया हारिस भी अब रहे की तरह, शिकार हो गया हारिस भी अब रहे की तरह, अरे मुनाफिकों को मिली है सजा गदीर के बाद, मुनाफिकों को मिली है सजा गदीर के बाद, दिखाई जाएगी करबो। देखिए टाइम नहीं है ना, अनीत अंकल ने बोला है थोड़ा सा मैं टाइम दे दीजिए। दिखाई जाएगी करबो भला गदीर के बाद, सितम रसूल से कितने हुए गदीर के बाद, नबी से मुंह को फिराया गया गदीर के बाद, अरे जमाना देने लगा सबको खैर की दावत, अज़ा में बढ़ गया हैया अला गदीर के बाद, शिकार हो गया हारिस भी अब रहे की तरह, मुनाफिकों को मिली है सजा गदीर के बाद, और जिसे खुदा ने चुना, जिसे खुदा ने चुना और नबी ने दिखलाया, जिसे खुदा ने चुना और नबी ने दिखलाया, कोई भी ऐसा खलीफा बना गदीर के बाद, कोई भी ऐसा खलीफा बना गदीर के बाद, दिखाई जाएगी करबो बला गदीर के बाद, सितम रसूल पर कितने हुए गदीर के बाद, नबी से मुंह को फिराया गया गदीर के बाद, अरे जमाना देने लगा सबको खैर की दावत, अज़ा में बढ़ गया हैया अला गदीर के बाद, शिकार हो गया हारिस भी अब रहे की तरह, मुनाफिकों को मिली है सजा गदीर के बाद, और जिसे खुदा ने चुना और नबी ने दिखलाया, जिसे खुदा ने चुना और नबी ने दिखलाया, कोई भी ऐसा खलीफा बना गदीर के बाद, और गदीर खुम से वजूद खुदा भी साबित है, अली ने शुक्र का सजदा किया गदीर के बाद, अली ने शुक्र का सजदा किया गदीर के बाद, अली ने शुक्र का सजदा किया गदीर के बाद। इस शेर पे यहाँ से लेकर वहाँ तक तवज्जो चाहता हूँ, ये इस शेर का मेन शेर है, सुनिएगा। फिर जमाने ने उसे सिर पे बिठा रखा है, फिर जमाने ने उसे सिर पे बिठा रखा है, जिसने मजलूम की आहों को दबा रखा है, फिर जमाने ने उसे सिर पे बिठा रखा है, जिसने मजलूम की आहों को दबा रखा है, यह अलग बात है, अरे यह अलग बात है, खून अपना बहा रखा है, अरे चंद शियों ने यहूदी को हिला रखा है, चंद शियों ने यहूदी को हिला रखा है, अरे चंद शियों ने यहूदी को हिला रखा है, दिखाई जाएगी करबो बला गदीर के बाद, सितम रसूल पर कितने हुए गदीर के बाद, नबी से मुंह को फिराया गया गदीर के बाद, अरे जमाना देने लगा सबको खैर की दावत, अज़ा में बढ़ गया हैया अला गदीर के बाद, शिकार हो गया हारिस भी अब रहे की तरह, मुनाफिकों को मिली है सजा गदीर के बाद, अब मुनाफिकों को मिली है सजा गदीर के बाद, गदीर खुम से वजूद खुदा भी साबित है, अली ने शुक्र का सजदा किया गदीर के बाद। मातमे शाह से कुछ लोग हैं घबराए, मातमे शाह से कुछ लोग हैं घबराए हुए, अरे एक कतरे ने समंदर को दबा रखा है, एक कतरे ने समंदर को दबा रखा है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। आए मुनकिरे, आए मुनकिरे, आए मुनकिरे इकरार अली वलीउल्लाह, और दहलीज़ नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते, दहलीज़ नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। बात पढ़ दो मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये ले लो, ये अपना तबरुक ले लो। अब नीचे बैठो।
जज़ाकल्लाह। क़िबला सबसे बड़ी बात यह है कि इसी तरह के बच्चों को देख के लगता है कि हमारा भी बचपना ऐसे ही गुजरा है और हमको भी मौके फराम ना होते तो हम यहाँ तक ना आते। इंशाल्लाह इसको मौके फराम हो रहे हैं तो ये भी एक दिन में शम्स तबरेज़ भी बन सकता है, बेताब अल्लौरी और चंदन सानियाल भी बने जा सकते हैं और हमारी कौम ही से तो ये लोग बनेंगे बेहतरीन हाफिजा और उसके साथ। लेकिन अगर किसी और महफिल में होते तो ये शम्स तबरेज़ साहब को तुमने बेटा सारे शेर पढ़ डाले, अब क्या करेंगे। लेकिन अभी उनके पास बहुत अशार हैं, बहुत अच्छे शेर पढ़े थे आकिब साहब। कभी गुलों कभी खारों में की सनाए अली, खिजा में और बहारों में की सनाए अली, हजारों लाखों करोड़ों सलामी सम पर, जुबा कटी तो इशारों में की सनाए अली, जुबा कटी तो इशारों में की सलाए अली। आइए इन्हीं मिसलों के साए में मैं गुजारिश कर रहा हूँ शायर अहले बैत मोहतरम सागर बनारसी साहब से एक बुलंदतरीन नारे सलवा सुनकर इस्तक़बाल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अमन साहब से गुजारिश है कि वो अंदर तशरीफ लाएं और जो भी उनके रफ़क़ा और दोस्त हजरात हैं उनको भी लेकर अंदर तशरीफ लाएं। नारा सलवा। सामीन इकराम सलाम अलैकुम। सबसे पहले आप हजरात को इस जश्न बाबरकत की मुबारकबाद पेश करता हूँ और हुक्म ये हुआ है कि इख्तिसार से काम लेना है। बड़े भाई मौलाना सम तबरेज़ साहब की आप ये समझिए कि पेशखानी के तौर पर, मगर बिल्कुल नया कलाम और पूरी मेहनत के साथ अगर आप सुन लेंगे तो एक ही कलाम पढ़ के बैठ जाएंगे। बिल्कुल ताज़ा तरीन कलाम है। थोड़ी सी आमादगी चाहूँगा, एक गदीरी सलवात पढ़िए आप हजरात। पेश करता हूँ, मुलाज़िम हाजिर करता हूँ। शम्स भाई बिल्कुल ताज़ा तरीन कलाम में पेश करता हूँ भाई, देखिएगा। जंजीर के हलकों को लगातार संभाले, जंजीर के जबान दिया है, अगर ये कलाम सुन लिया तो बस एक कलाम और बैठ जाऊंगा। जंजीर के हलकों को लगातार संभाले, जंजीर के हलकों को लगातार संभाले, इस्लाम को है आबिदे बीमार संभाले, लगातार संभाले, जंजीर के हलकों को लगातार संभाले, जंजीर के हलकों को। अब उजर भाई मैंने देखा नहीं, बहुत अच्छा। जंजीर के हलकों को लगातार संभाले, जंजीर के हलकों को लगातार संभाले, इस्लाम को है आबिदे बीमार संभाले, जंजीर के हलकों को लगातार संभाले, इस्लाम को है आबिदे। शेर हाजिर करता हूँ, मुलाज़िम फरमाए कि सज्जाद के खुतबे से लरज़ जाता है हाकिम, सज्जाद दूसरे मिसरे पे दुआ चाहता हूँ, सज्जाद के खुतबे से लरज़ जाता है हाकिम, दरबार संभाले,
खुतबे से लरज़ जाता है हाकिम, सज्जाद के खुतबे से लरज़ जाता है हाकिम, दरबार संभाले के वो दस्तार संभाले, जंजीर के हल्कों को। अब ये शेर ज़बान की बात है इसमें, भाई देखिएगा, मुलाज़म नजब भाई, के अब्बास से लड़ना तो बड़ी बात है पहले, अब्बास मिसरा बैठने दे तो बैठे रहिएगा, अब्बास से लड़ना तो बड़ी बात है पहले, अब्बास से लड़ना तो बड़ी बात है पहले, लश्कर से कहो हाथ में तलवार संभाले, लश्कर से हाथ में अब्बास से लड़ना तो बड़ी बात है पहले, 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 लश्कर से कहो हाथ में तलवार संभाले, जंजीरे लश्कर से कहो हाथ में तलवार संभाले, लश्कर से कहो। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है, शायद किसी लायक हो, दुआ चाहता हूँ भाई, पेश करता हूँ, पेश करता हूँ, मुलाज़म फरमाए कि उस पार खड़े सारे नबी देख रहे हैं, उस पार खड़े सारे नबी देख रहे हैं, उस पार खड़े सारे नबी देख रहे हैं, शबीर नमाजों को है इस पार संभाले, उस पार खड़े सारे नबी देख रहे हैं, 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 शबीर नमाजों को है इस पार संभाले, जंजीर उस पार खड़े सारे नबी देख रहे हैं, उस पार खड़े सारे नबी देख रहे हैं, उस पार खड़े सारे नबी देख रहे हैं, शबीर नमाजों को इस
पार, बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दाद सनद है। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाए, उस पार खड़े सारे नबी देख रहे हैं, शबीर नमाजों को है इस पार संभाले, शबीर नमाजों को है इस पार संभाले, जंजीर के हलकों को लगातार संभाले, इस्लाम को है आबिदे बीमार संभाले। पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाए, हाजिर करता हूँ, शिरकत चाहता हूँ, मुलाज़ा फरमाए। अरे देखी गई ज़हरा तेरी रोटी में ये ताकत, देखी गई ज़हरा तेरी रोटी में ये ताकत, देखी गई ज़हरा तेरी रोटी में ये ताकत, खैबर का हैदर हैदर कर्रार सबा रोटी में ये ताकत, देखी गई ज़हरा तेरी रोटी में ये ताकत, देखी गई ज़हरा तेरी रोटी में ये ताकत, खैबर का हैदर हैदर कर्रार संभाले, जंजीर के हलकों को। अब ये दो तीन शेर हाजिर करता हूँ और अपनी जगह ले लूंगा, इसलिए कि जो बात यहाँ से कहा था उसको पूरा करूंगा। हाजिर करता हूँ मुलाज़ा फरमाए कि शबीर का, समझ भाई, शबीर का वादा है ये गिरने नहीं देगी, शबीर का वादा है ये गिरने नहीं देगी, शबीर का वादा है ये गिरने, सच्चा शेर हो तो साथ दीजिएगा, शबीर का वादा है ये गिरने नहीं देगी, है करबो बला काबे की दीवार संभाले, शबीर का वादा है ये गिरने, शबीर का वादा है ये गिरने नहीं देगी, है करबो बला काबे की दीवार संभाले, है करबो बला काबे की दीवार संभाले। इस मनकबत का हासिल कलाम शेर हाजिर करता हूँ, मुलाज़ा फरमाए, सिर्फ दो शेर भाई मेरे साथ रहिए, मुलाज़ा फरमाए, हाजिर करता हूँ। अरे जो मश्क समुंदर से उठाई नहीं जाती, जो मश्क समंदर, जो मश्क समंदर से उठाई नहीं जाती, जो मश्क समंदर से उठाई नहीं जाती, वो मश्क है दांतों से अलमदार संभाले,
मिलके मिलके उस पार खड़े सारे नबी देख रहे हैं, शबीर नमाजों को है इस पार संभाले, शबीर नमाजों को है इस पार संभाले। आती है तिलावत की सदानों के सीना से, आती है तिलावत की सदानों के सीना से, आती है तिलावत की सदानों के सीना से। कुरान है कुरान का मेयार संभाले, कुरान है कुरान का नारा हैदरी। जज़ाकल्लाह। खूबसूरत कलाम मोहतरम सागर बनारसी साहब ने पेश किया, और जो उन्होंने वादा किया था कि एक कलाम आप भरपूर सुन लेंगे तो इंशाल्लाह मैं अपनी जगह ले लूँगा। और वक्त भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ गया, क्योंकि 3:32 पे नमाज का टाइम, उससे पहले किसी भी हाल में 10 मिनट पहले महफिल को ख़त्म होना है। मैंने भी अपने वादे को वफा करने जा रहा हूँ। मेरी मुराद है शायर अहले बैत मोहतरम मौलाना शम्स तबरेज़ साहब क़िबला से आएँ और बारगाह इमाम अली में मंजूम नजराने अक़ीदत पेश करें। कल ये अपने वतन में नहीं होंगे, लेकिन कल की भी रात की महफिल में इनके वतन में रहूंगा, इसलिए आप हजरात एक बुलंद तरीन नारे सलवात का इस्तक़बाल करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। चले हम भी वादा करते हैं अनीस भाई से, चूँकि वक्त का मसला है, नहीं एक के बाद दूसरे की नौबत आए तो फिर बोलना। बिल्कुल नया कलाम, इसका उन्वान है विलायत और करबला। मुलाहिज़ा फरमाए, हाजिर करता हूँ। लिखना है मुझे आज विलायत का कसीदा, लिखना है मुझे आज विलायत का कसीदा, करना है मुक़स्सिर को मुझे दस्त बुरीदा, करना है मुक़स्सिर को मुझे दस्त बुरीदा, दुनिया को बताना है यही अपना अक़ीदा, दुनिया को बताना है यही अपना अक़ीदा। हसन अकबर भाई, ये कसीदा अक़ीदा ये सारे रकम हो गए थे। काफ़िया चौथे मिसरे के लिए ढूंढ रहा था कि कोई अच्छा सा खूबसूरत सा काफ़िया मिल जाए। बहुत ढूंढा, अच्छा काफ़िया नहीं मिल रहा था जिससे चौथा मिसरा बन जाए। लेकिन जब अहले बैत की बारगाह हमें कदम बढ़ाया जाता है, जो वो इमदाद करते हैं उसकी कैफियत ही अलग होती है। अब देखिए चौथा मिसरा सुनिए। लिखना है मुझे आज विलायत का कसीदा, करना है मुक़स्सिर को। अब काफ़िया चौथा मैं नहीं पढ़ूंगा, आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लिखना है मुझे आज विलायत का कसीदा, करना है मुक़स्सिर को मुझे दस्त बुरीदा, दुनिया को बताना है यही अपना अक़ीदा, मम्मा ताला हुब्बे अली माता शेर। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। दुनिया को बताना है यही अपना अक़ीदा, मम्मा ताला हुब्बे अली, ये है ना जज़ाकल्लाह। मम्मा ताला हुब्बे अली,
मम्मा ताला, जो गदीर के दिन या ना समझे तो फिर कब समझेगा। मम्मा ताला हुब्बे अली माता शहीदा, जो शिरके वेला है वो बयां काट के रख दूं, जो शिरके वेला है वो बयां काट के रख दूं, मैं आज मुकस्सिर की ज़बां काट के रख। हाँ जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जो शिरके वेला है वो बयां काट के रख दूं। मैं आज आप आगाज ऐसे सुन रहे हैं विलायत का, फिर जब मैं गुरेज करके करबला जाऊंगा तो क्या कैफियत होगी। जो शिरके वेला, बिल्कुल नया कलाम अबूजर भाई गिराफ एजेंसी के जरिए, जो शिरके वेला है वो बयां काट के रख दूं, मैं आज मुकस्सिर की ज़बां काट के रख दूं। ऐ अहले वेला, शिरके वेला ठीक नहीं है। ऐ अहले वेला, शिरके वेला ठीक नहीं है। इबलीस के पैरों पर मुकस्सिर की जबी है, मलून ज़माना है लई इब्न लई है, मर जाए तो हिस्से में जहन्नम की ज़मी है। अरे मरकद में कभी शेर खुदाए अज़ली से होगी न मुकस्सिर की मुलाकात। अले मरकद में कभी शेर खुदाए, अरे सागर भाई सुन लीजिए, मरकद में कभी शेर खुदाए अज़ली से होगी न मुकस्सिर की मुलाकात। रोज़े गदीर है ना, होगी न मुकस्सिर की मुलाकात, होगी न मुकस्सिर की मुलाकात अली से। ऐ अहले वेला, तुमको सुनानी है विलायत। ऐ अहले वेला, तुमको सुनानी है विलायत, आयात के खैमों में दिखानी है विलायत, आयात के खैमों में दिखानी है विलायत। मोमिन की फकत एक निशानी है विलायत, मोमिन की फकत एक निशानी है। एक क्यों आए हो गदीर के जश्न में? मोमिन की फकत एक निशानी है विलायत, नजरों से मुकस्सिर की बचानी है विलायत। अरे कुछ लोग विलायत को मिटाने में लगे हैं, सूरज को हथेली से छुपाने में लगे। हाय हाय हाय, हैदर हैदर, नजब भाई अपना कबीला इधर आगे लेकर के आइए, ये 7-8 आदमी इधर आ जाए, इधर इधर इस तरफ इस तरफ इस। अरे वो हमें यहाँ इधर से थोड़ा सा इधर इधर आइए, इस तरफ इस तरफ इस तरफ आएगी, कूलर की हवा आएगी इंशाल्लाह इधर भी। कुछ लोग विलायत को मिटाने में लगे हैं। फिर कह रहा हूँ, अरे मोहतरम जनाब मारूफ सिसवी साहब तशरीफ ला रहा है, मौला मारूफ भाई को शिफाए कामिला और आजिला। कुछ लोग विलायत, मारूफ भाई नया कलाम, कुछ लोग विलायत को मिटाने में लगे हैं, सूरज को हथेली से, सूरज को हथेली से छुपाने में लगे हैं। जितने भी हैं शब्बीर के अंसार गदीरी, जितने भी हैं शब्बीर के अंसार गदीरी हैं, इश्क़ विलायत में गिरफ्तार गदीरी हैं, इश्क़ विलायत में गिरफ्तार गदीरी होते हैं जमाने में वफादार गदीरी, मरकद में भी ज़हरा के आज़ादार गदीरी। अरे ये कब किसी खाकी से कोई बात करेंगे, मौलाई है मौला से मुलाकात करें। किसी खाकी से, ये कब किसी खाकी से। फिर कह रहा हूं क्या लुत्फ आ रहा है, और फिर जब मैं पहुंचूंगा गुरेज करके क्या लुत्फ आएगा। मैशर में भी मरकद में भी शब्बीर के अंसार गदीरी,
ये कब किसी खाकी से कोई बात करेंगे? मौलाई है, हाँ बोलो, मौलाई है, मौला से मुलाकात करेंगे। अख्तियार सुनो, विलायत किसे कहते हैं? जश्न विलायत मना रहे, जानते हो? खुद को अली के सुपुर्द कर देने का नाम है विलायत। खुद को अली के हवाले कर देने का नाम है विलायत। यानी अब अगर खुशी होगी तो अहले बैत के लिए, किसी से दोस्ती होगी तो अहले बैत की वजह से, दुश्मनी होगी तो अहले बैत की वजह से। इसी का नाम है विलायत, सुपुर्द कर देने का नाम। सुने भाई निहाल साहब, है गर्दिश दौरा पर विलायत का तसर्रुफ। नहीं समझ में आया? कोई मसला नहीं है। गर्दिश दौरा पे विलायत का तसर्रुफ, जीरू दिलोजा पर विलायत का तसर्रुफ, मोमिन पर, मुसलमान पर विलायत का तसर्रुफ, हर जिन पे, हर इंसान पे विलायत का तसर्रुफ। अरे इस जिस्म को गर्रू है विलायत नहीं मिलती, दिल को भी धड़कने की इजाजत नहीं है। विलायत, जश्न विलायत है तो सुनो। इस जिस्म को गर्रू है विलायत नहीं मिलती, दिल को भी धड़कने की इजाजत नहीं मिलती। अब सुनिए यहां से बंद। हैदर की फकत अर्श से आई है विलायत, हैदर की फकत अर्श से आई है विलायत। अल्लाह ने हैदर की बनाई है विलायत, इस तरह मोहम्मद ने दिखाई है विलायत। हर वक्त हर एक जहन पर छाई है विलायत। अरे मेयारे विला ज़ेरे सकीफा नहीं बनता, चुपके से कभी कोई खलीफा नहीं हुआ। मेयारे विला ज़ेरे सकीफा नहीं बनता। मैं शेर अली भाई सलाम करता हूँ, इस एहतमाम को सलाम करता हूँ। गदीर पर ऐसा ही एहतमाम होना चाहिए। भाई कहने लगे डेट चेंज करूंगा, मैंने कभी ना करना, चाहे शायर मिले चाहे ना मिले, डेट यही रखो। ये महसूस होना चाहिए गदीर का जश्न है, महसूस होना चाहिए जश्न गदीर है। मेयारे विला ज़ेरे सकीफा नहीं बनता, चुपके से कभी कोई, मेयारे विला ज़ेरे सकीफा नहीं बनता, चुपके से कभी कोई खलीफा नहीं बनता। अब देखो क्या है विलायत। अव्वल तो सरे दश्त कजाओं को मंगाया, अव्वल तो सरे दश्त कजाओं को मंगाया, तौहीद के अल्फाज से मिंबर को सजाया, फिर हैदर कर्रार को हाथों पर उठाया, फिर हैदर कर्रार को हाथों पर उठाया। अंधों को मोहम्मद ने कई बार दिखाया। हैदर अंधों को मोहम्मद ने, खैरियत है उस सब, हाँ ये गुरेज कर लूं, आ जाऊं वहां तक। अंधों को मोहम्मद ने, फरमाइश भी उसी की पूरी होगी जो ये कलाम अच्छा सुनेगा। अंधों को मोहम्मद ने, है शेर अली भाई, है अंधों को
अरे नहीं मोहब्बत है भाई, अंधों को भैया विलायत सुन लीजिए, फिर आप जो फरमाइश कीजिएगा वो मैं तो वैसे भी 2-4 मिनट में पूरी कर दूंगा। अनीस भाई जान रहे हैं, अंधों को मोहम्मद ने कई बार दिखाया। बहुत अच्छा है भाई बात। मनकुंतों से इस्लाम को पहचान मिली है, हैदर को विलायत अल-ऐलान मिली है, हैदर को विलायत अल-ऐलान मिली है। चलिए गुरेज करता हूं, अगर फरमाइशें न पूरी करनी होती तो मैं सारे अशार सुनाता, सारे बंद सुनाता। गुरेज करता हूं, आता हूं, चलता हूं मंजिल की तरफ। मिदहत के उफुक मीसम तम्मार का सदका, मिदहत के उफुक, मिदहत के उफुक मीसम तम्मार का सदका, सलमानो अबू जर की ज़बां फिक्र हुज़ैफा, सलमानो अबू जर की ज़बां फिक्र हुज़ैफा। मैं वास्ता देता हूं बिलाल हबशी का, ऐ शाह नजफ बख्श दो अल्फाज का दरिया। अरे जाना है मुझे तज़किरा सब्र व वफा तक, लिखना है विलायत का सफर करबो बला दे। हाय हाय हाय, जाना है मुझे, जाना है मुझे तज़किरा सब्र व वफा तक, करना है, करना है भाई, करना है शेर अली भाई, ये बंद जान है इस पूरे कलाम की। करना है विलायत का सफर, शोरा से दाद चाहता हूं इस बंद पे। करना है विलायत का सफर, बेताब भाई, करना है विलायत का सफर। सफर दिखाऊं हसन एक बार विलायत का सफर देखिए, सुनिए विलायत का सफर। यसरब से चली खाने माबूद तक आई, यसरब से चली खाने माबूद तक आई, मक्के से चली कूफे मौजूद तक आई, कूफे से चली मख्तले दाऊद तक आई, कूफे से चली, जिसकी समझ में ना आए तो मैं उसका शिकवा कर भी नहीं सकता। मख्तल से चली, कूफे से चली मख्तले दाऊद तक आई, मख्तल से चली शोले नमरूद तक आई। शोले नमरूद समझ गए, शाम गरीबा का मंजर याद है ना। अब सुनो बैत, विलायत यसरब से चली खाना माबूद तक आई, मक्के से चली कूफे मौजूद तक आई, कूफे से चली मख्तले दाऊद तक आई, मख्तल से उठी शोले नमरूद तक आई। अरे ज़ैनब का जो खैमा है, वो इस्लाम का घर है। ज़ैनब के भरोसे पर विलायत का सफर है। अनीस भाई ने कहा फरमाइश भी कुछ ऐसा ही कहा था, कुछ इसको पढ़ूंगा चाहे फरमाइश ना पढ़ूं। अब तो यहां तक आया हूं। ज़ैनब के भरोसे पर विलायत का, आयात को आयात बनाती है विलायत, आयात को आयात बनाती है विलायत, हर मानो मफहूम बताती है विलायत, जहनों में कुछ इस तरह समाती है विलायत, नैज़े पर भी कुरान सुनाती है विलायत। हाय हाय, नैज़े पर भी कुरान सुनाती है विलायत। अरे खालिक ने जो भेजी है वो आयत नहीं करती, खंजर के चलाने से विलायत
अगर विलायत को वैसे ही हसास तरीके से समझा होता तब समझ में आता कि करबला में विलायत की हकीकत क्या थी। खंजर के चलाने से अब देखता हूं विलायत को कितना समझे इस बंद में। अभी हैदराबाद में क्या कैफियत थी मैं बता नहीं सकता। अभी शाम 4 बजे हुर को हुई महसूस जो खुशबू विलायत, ये मिसरा 10 बार पढ़ा है। हुर को हुई महसूस जो खुशबू विलायत, दम भर न रुका जाने लगा सुए विलायत। हाय हाय हाय, पहले विलायत तो महसूस करो ना। हुर को हुई महसूस जो खुशबू विलायत, दम भर न रुका जाने लगा सुए विलायत। जिस वक्त नजर आई उसे कुए विलायत, लहराने लगे माथे पर केसुए विलायत। हाय हाय हाय, लहराने लगे माथे पर केसुए विलायत। अरे कहने लगा खुश होके ये इज्जत नहीं मिलती, हैदर से जुदा होते तो जन्नत रहे। मौलाना सलामत रखे मौलाना शम तबरेज साहब बेहतरीन बंद सुना रहे हैं। विलायत के हिसाब से लग रहा है कि महफिल अभी शुरू हुई है। मैमना और मैसरा गदीरी मजमा है। आइए विलायती नारा और गदीरी नारा हो जाए। सरजमीन करतिया में तमाम शोरा किराम का बिलखुसूस हमारे भाई शम तबरेज साहब का इस नारे के जरिए इस्तकबाल करिए। मगर स्टेज पर बैठे हुए हमारे अनीस जैसी साहब किबला और तमाम लोग सब लोग हाथ उठाएंगे। मैमना मैसरा थोड़ा कल्ब लश्कर कमजोर है। आइए आवाज से आवाज मिलाइए, नारा भी लगाइएगा और हैदरी भी बोलिएगा। दोनों हाथों को फिजा में बुलंद करके मौला कायनात को वसीला करके दुआ भी मांग लीजिएगा। नारे हैदरी 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 हैदरी। मेरे भाई हुर को हुई महसूस। असल में मसला ये है कि विलायत, लफ्ज़ विलायत पहले समझा जाए तब कलाम दिलों में उतरे। सिर्फ लफ्ज़ विलायत, हुर को हुई महसूस जो खुशबू है विलायत, दम भरना रुके। विलायत की गूंज मुंबई से करतिहां पहुंचा देती है। हुई महसूस जो खुशबू है विलायत, दम भर न रुका जाने लगा सुए विलायत। जिस वक्त नजर, और भी हमारे अहबाब हैं जो भोपाल से, मेरा भाई भोपाल में मिलते हैं हर साल, आज करतिहां में मिल गए। जिस वक्त नजर आई उसे कुए विलायत, लहराने लगे माथे पर गेसुए विलायत। कहने लगा खुश हो के ये इज्जत नहीं मिलती, हैदर से जुदा होते तो जन्नत न। ये बंद तो कैसर बाग में भी नहीं पड़ा है जो अब सुनाने जा रहा हूं। अनीस भाई सुनिएगा, है उल्फत हैदर से भरा वहब का सीना, है उल्फत हैदर से भरा वहब का सीना, है दिल की अंगूठी में विलायत का नगीना। गंजीना है उल्फत है विलायत का खसीना, है जौन के माथे पर विलायत का पसीना। हाय हाय हाय, है जॉन के माथे पर विलायत का पसीना। अरे ये जॉन का चेहरा है कि सूरज की जबी है, ये नूर तो यूसुफ के भी हिस्से में नहीं है। ये जॉन का चेहरा है कि सूरज की जबी है, ये नूर तो यूसुफ के भी
हिस्से में नहीं है। क्यों? जमाने से एक सवाल है, क्यों आग लगाई गई जहरा के चमन में? क्यों आग लगाई गई जहरा के चमन में? ये तीर है किस शख्स के ताबूते हसन में? क्यों काफिला अहले हरम आया है बन में? किस जुर्म में मारा गया शब्बीर को रन में? किस जुर्म में मारा गया शब्बीर को रन में? अरे मुंह बोले शरीयत के निगहबान किधर थे? कुरान था इधर, हाफिज कुरान किधर? आखिरी बंद, सारे बंद हटाते हुए मुंह बोले शरीयत के निगहबान किधर थे? कुरान था इधर। अगले साल इसका असल में सेकंड पार्ट आने वाला है। अभी इसमें आपने देखा होगा वो जो शख्सियतें, अभी मैं अंसार का तस्करा किया है, हमने औलाद का नहीं किया है। औलाद का तस्करा अगले साल जब आएगा कलाम। सारे बंद छोड़ते हुए बस उसके एक बंद सुन लीजिए। अब्बास के परचम में विलायत की झलक है। अब्बास के परचम में विलायत की झलक है। अब्बास के पंजे में विलायत की चमक है। अब्बास का नेज़ा है कि बिजली की कड़क है। अब्बास का नेज़ा है कि बिजली की कड़क है। अब्बास का खत है कि विलायत की धमक है। अरे उस पार सभी पैरवे मरवान खड़े हैं, इस पार विलायत के निगहबान खड़े हैं। उस पार सभी पैरवे मरवान खड़े हैं, इस पार विलायत के निगहबान खड़े। तो बस वही से चलिए बस एक पढ़ दीजिए। क्या कह रहे हो निहाल, जो आप कह रहे हो? बस एक, हाँ तबर्रा के लिए वो टाइम लग जाएगा। उस पार सभी पैरवे मरवान खड़े हैं, इस पार विलायत के निगहबान खड़े हैं। उस पार सभी पैरवे मर, लेकिन उससे पहले सुन लीजिए। दार पर चढ़ के भी हम कहते हैं हैदर हैदर, दार पर चढ़ के भी हम कहते हैं हैदर हैदर। इस तरह तू भी अकीदे को सजा कर दिखला और मजलिस शेख को तरावी बताने वाले अपनी अम्मा को भी हिंदा से मिला कर देगा। न मोहब्बत न मवद्दत न वेला मांगी है, न फजाइल न फजीलत न सना मांगी है, न कभी नुसरत इस्लाम की दौलत मांगी, न ये तलवार चलाने की अदा मांगी है, न ये जर्रार न कर्रार न खैबर में अलम, न ये आंखों की मुसीबत न शिफा मांगी है, न कभी नफ्स ही मांगा न शबे हिजरत जा, न ये बिस्तर न ये खालिक की रजा मांगी है, न ये वशम्स का चेहरा न ये वल्लैल की सूफ, न ये दुल्लाह न आवाज़ खुदा मांगी है, न सुलेमान की हुकूमत न वो कुव्वत मांगी, न अंगूठी में दहलीज़ अता मांगी है, न कभी हज़रत दाऊद का लहजा मांगा, न कभी गैब के पर्दे की सदा मांगी है। तो उम्र पर जिसने न मांगा हो खुदा से कुछ भी, उसने अब्बास के आने की दो। अरे हसन अकबर भाई यहाँ बैठ जाइए, चाहिए ना। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम अमीर हसन साहब क़िबला से कि वो आएँ और 2 से 4 मिनट में अपनी ड्यूटी को पूरा करें। उसके बाद बेताब अल्लौरी साहब होंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह मारूफ सिरसिबी साहब। मैं जिम्मेदारी बढ़ा रहा हूँ, जितने लोग हैं जा रहे हैं फ़ौरन वापस आए। नारे सलवात। गदीरे खून का मंजर देखता हूँ, गदीरे खून का मंजर देखता हूँ। विलायत के अभी ऊपर समाज फरमाते आप। गदीरे खून का मंजर देखता हूँ, विलायत का समंदर देखता हूँ,
विलायत का समंदर देखता हूँ। करे इनकार जो मौला अली का, करे इनकार जो मौला अली का, मैं उसके सर पे पत्थर देखता हूँ, मैं उसके सर पे पत्थर देखता हूँ। नारे सलवात पे मोहम्मद वाले। एक मतलब दो तीन शेर। हैदर की जो मिदहत का मुझे मौका मिला है, हैदर की जो मिदहत का मुझे मौका मिला है, मुझे बंदे नाचीज पे मौला की अता है, मुझे बंदे नाचीज पे मौला की अता है। इसे बतौर खास विलायत के हवाले से अभी आप सुन रहे थे। इस वास्ते महफिल में सभी आए हैं मोमिन, इस वास्ते महफिल में सभी आए हैं मोमिन, हैदर की विलायत का यहाँ जश्न सजा है, हैदर की विलायत का यहाँ जश्न सजा है। हम सारे हुसैनी को मिटाना नहीं मुमकिन। अभी ईरान में हमला हुआ, कुछ शहीद हुए, कुछ बाकी हैं, वही हवाले से हम सारे हुसैनी को मिटाना नहीं मुमकिन। हमको तो मिली फातिमा ज़हरा की दुआ है, हमको तो मिली फातिमा ज़हरा की दुआ है। खत खींच के अब्बास ने लश्कर को बताया, मौला अब्बास के हवाले सुन रहे थे। खत खींच के अब्बास ने लश्कर को बताया, इस पार जो आएगा यहाँ उसकी क़ज़ा है, इस पार जो आएगा यहाँ उसकी क़ज़ा है। ये नस्ल की पहचान कराता है हमेशा, ये नस्ल की पहचान कराता है हमेशा। महफिल में अभी नारा हैदर जो लगा है, महफिल में अभी नारा हैदर जो लगा है। इस महफिल गदीर में आए हैं फरिश्ते, इस महफिल गदीर में आए हैं फरिश्ते। ये मर्जी ये रसूल है, खालिक की रजा है। एक नारे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में, आखिरी चार जश्न गदीर में जो यहाँ आए हुए हैं, जश्न गदीर में जो यहाँ आए हुए हैं, वो फातिमा ज़हरा की दुआ पाए हुए हैं। जश्न गदीर में जो यहाँ आए हुए हैं, वो फातिमा ज़हरा की दुआ पाए हुए हैं। जो बुग़्ज़े अली में रहा करते हैं सैयद, जो बुग़्ज़े अली में रहा करते हैं सैयद, हम उनसे न मिलने की कसम खाए हुए हैं, हम उनसे न मिलने की कसम खाए हुए हैं। नारे सलाम।
मैं जो बाहर लोग चले जा चुके हैं उनसे गुजारिश है कि वो जल्द से जल्द फर्शे मसरत पर आने की ज़हमत करें। मोहतरम बेताब अल्लौरी साहब और मोहतरम मारूफ सिरसवी साहब अब हमारी फहरिस्त में बचे हैं। और बिलखुसूस मेरी गुजारिश है सबसे ज़्यादा इरफान साहब और मिनहाल साहब और उनके तमाम साथियों से कि वो अंदर तशरीफ़ ले आएँ। और बस्ती के तमामी लोगों से गुजारिश है, बच्चे चाय पी चुके हैं इतनी देर में, अंदर तशरीफ़ ले आए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम वसी साहब जौनपुरी से कि वो आएँ और बारगाह इमाम अली में मंजूर नजराने अक़ीदत पेश कर। अरे अब मौलाना अली हसन अकबर साहब क़िबला की खिदमत में तोहफा पेश किया जा रहा है। और अब गुजारिश है कि मौलाना फरमान साहब क़िबला की खिदमत में भी ये तोहफा पेश किया जाए। तो आमिर साहब जो लोग बाहर से आ रहे हैं धीरे धीरे उन्हीं के लिए एहतमाम किया जा रहा है, जितना वक्त गुजर जाए इंशाअल्लाह। नारे सलवात। अब गुजारिश है मौलाना शान आलम साहब क़िबला की खिदमत में तोहफा पेश करें। मोहतरम अमन साहब तुम आए भी उनको न दिलवाएंगे। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मौलाना आमिर साहब क़िबला से कि वो आएँ और अपना तोहफा हासिल करें। अजहर साहब से गुजारिश है कि अंदर तशरीफ लाएं। और इरफान साहब, मिनहाल साहब जो हमारे शेर अली भाई के सारे दोस्त जौनपुर की सरजमीन से तशरीफ लाएं, उनसे भी गुजारिश है कि अंदर तशरीफ लाएं, क्योंकि इतनी देर में उन्होंने चाय पानी जो करना होगा पी लिया होगा। अंदर तशरीफ लाएं। शुक्रिया। और जो अफराद हैं उनसे भी गुजारिश है अंदर तशरीफ लाएं। हम खड़े होंगे तो हमारे हम भी इसमें शामिल हो। 18 बनी हाशिम के जिम्मेदारों से गुजारिश है कि यहाँ पर आए। नारे सलवात भेजते हुए मौलाना फरमान साहब जा रहे हैं क्या? खुदा हाफिज़। आइए आप दीजिए, आपका मोबाइल नहीं दिया जाएगा। ये इरफान को दे दें। शुक्रिया। अब उजर भाई से गुजारिश है कि आएँ और इरफान साहब से गुजारिश है कि उनकी खिदमत में तोहफा पेश करें। उन्हीं के दोस्त उनके बैठे हुए हैं। आइए मैं लोगों से गुजारिश भी कर रहा हूँ जल्द से जल्द अंदर तशरीफ लाएं। मौलाना ज़ीशान साहब की खिदमत में तोहफा पेश करें। इरफान साहब मैं भी इसमें शामिल हूँ। और अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ शेर अली साहब से कि वो आकर अबूजर साहब की खिदमत में ये तोहफा पेश करें। मोमिनीन से गुजारिश है, आप हजरात ने बड़ी अच्छी महफिल सुनी, बस थोड़ी देर के लिए अंदर तशरीफ ले आए ताकि ये दो शायर हमारे मौजूद मेहमान और बुजुर्ग शायर मोहतरम बेताब अल्लौरी साहब और मारूफ सिरसवी साहब। देखिए शेर अली साहब हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुस्तकिल जश्न ईद गदीर के हवाले से करतिया जो कि इनका वतन है अल्हम्दुलिल्लाह खिदमतें अंजाम देते हैं और यहाँ के मोमिनीन का भी बहुत ताउन रहता है। और शेर अली साहब एक बेहतरीन इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत प्रैक्टिकल हैं। इनके बारे में एक बात बस मैं ये कह सकता हूँ कि आप मुंबई जब जाते हैं मेहमान किसी के भी हों, दावत हम लोग शेर अली साहब की खाते हैं। बहुत शुक्रिया शेर अली। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ वसी साहब जौनपुरी से कि 2 से 4 मिनट में अपनी बात पूरी करें और इंशाल्लाह उसके बाद मोहतरम बेताब अल्लौरी और मारूफ सिरसवी साहब। मोमिनीन से अभी भी गुजारिश है कि जल्द से जल्द फर्शे मसरत पर आने की ज़हमत करें जल्दी से। नारे सलवा। कि जितना मनाए जश्न वो है कम गदीर का। भाई कि जितना मनाए जश्न वो है कम गदीर का। भाई दीने नबी जमा है ये है दम गदीर का। कि जितना मनाए जश्न वो है कम गदीर का।
भाई दीने नबी जवा है, ये है दम गदीर का, तो अब्बास के अलम से वो जलते हैं इसलिए कि अब्बास के अलम से वो जलते हैं इसलिए भाई फतह मुबीने दी है ये परचम गदीर का। अब्बास के अलम से वो जलते हैं इसलिए भाई फतह नारा सलवार कि अब्बास के अलम से वो जलते हैं इसलिए भाई फतह मुबीने दी है ये परचम गदीर का। तो जहां भी दी के मुकद्दर का जिक्र आता है मारू भाई कि जहां भी दी के मुकद्दर का जिक्र आता है वहीं पे खंदको खैबर का जिक्र आता है। तो जहां भी दी के मुकद्दर का जिक्र आता है वहीं पे खंदको खैबर का जिक्र आता है। तो मनाते वो नहीं इस वास्ते गदीर की ईद, ये ईद वो है कि हैदर का जिक्र मनाते वो नहीं इस वास्ते गदीर की, ये ईद वो है कि हैदर का जिक्र आता है। चार पांच शेर सबको छोटे मनकूबत के शेर बेटा भाई समाज फरमाए एक नारे सलवार। ये मिला रहा मतलब समाज फरमाए कि ये कायनाते अकीदत अबूजर भाई, ये कायनाते अकीदत बड़ी अमान में है। ये कायनाते अकीदत बड़ी अमान में है भाई अली का वास्ता जब तक के दरमियान में। ये कायनाते अकीदत बड़ी अमान में है भाई अली का वास्ता जब तक के दरमियान में है। शेर मुलादा हो कि अली का आ गया वारिस तो हश्र उठाएगा। माने जमाना है अनिल भाई कि अली का आ गया वारिस तो हश्र उठाएगा भाई। दुरुस्त कर लो सफे तीर अभी कमान में भाई अली का आ गया वारिस तो हश्र उठाएगा भाई। दुरुस्त कर लो सफे तीर अभी कमान में है। तो जबाने मीसों में तमार कट गई तो क्या अबूजर भाई कि जबाने मीसों में तमार कट गई तो क्या भाई अली का इश्क तो इंसानियत की जान में है। जबाने मीसों में तमार कट गई तो क्या अली का इश्क तो इंसानियत की जान में है। शेर लगाओ कि न जाने कब मेरी माँ ने मुझे सिखाया था अबूजर भाई न जाने कब मेरी माँ ने मुझे सिखाया था भाई अली के नाम का अब तक मजा जबान में। न जाने कब मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। दो शेर समाचार मिले कि अली व काबा मिले दो ही मोहतरम ऐसे कि अली व काबा मिले दो ही मोहतरम ऐसे कि जो कशिश है मकी में वही मकान है। या जो कशिश है मकी में वही मकान। आखिरी शेर समाचार में कि मैं उसकी अजमत किरदार को करूंगा सलाम अबूजर भाई कि मैं उसकी अजमत किरदार को करूंगा सलाम भाई अली सल्लल्लाहु अगर कोई इस जहान में मैं उसकी अजमत किरदार को
मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोमिनीन से, एक बार फिर मुल्तमिस हूँ मोमिनीन का शुक्रिया कि वो धीरे धीरे फिर वापस तशरीफ़ ले आए। तमामी मोमिनीन जितने भी यहाँ पर इस महफिल में शिरकत करके जा चुके हैं, परवरदिगार इस जश्न गदीर के तूफ़ैल में उन सब की नेक हाजतों को पूरा करे और हमारे अंदर जज्बे विलायत और ज़्यादा बढ़े, ताकि हम कह सकें कि हम अली के मानने वाले हैं। वक्त बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी विलायत का जो सबसे बड़ा पैगाम है वो नमाज है, और नमाज में 3:30 पर यहाँ नमाज का टाइम है, वज़ू करना और सारी चीज़ें भी हैं। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ वक्त की कमी को देखते हुए मैं मोमिनीन से एक बार फिर गुजारिश कर रहा हूँ, अजहर साहब या दीगर शोराए कराम या जो गांव के बच्चे हैं उनसे गुजारिश अंदर तशरीफ ले आएं। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम मारूफ सिरसवी साहब से कि आएँ और बारगाह इमाम अली में मंजूर नजराने अकीदत पेश करें, एक बुलंद तरीन नारे सलवात उनका इस्तकबाल करें और हिंदुस्तान की महफिलों की जीनत मुसलसल सफ़र करने वाली शख्सियत आजकल पिछले 1.5 साल से ये अलील हैं। पैरालाइज अटैक हुआ, उसके बाद ठीक हुए, लेकिन अभी पूरी तरह ठीक नहीं। इधर मुसलसल सफ़र और गर्मी की वजह से इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं 3 दिन से अलग अलग प्रोग्राम इनके साथ हूँ, मैं इनकी कैफियत जान रहा हूँ, इसलिए मैंने बेताब भाई से माजरत किया कि इनको पहले पढ़वा दूँ। आप हजरात इनकी सेहत और सलामती के लिए भी एक नारा सलवात पेश करें। नारा सलवात। बहुत मुबारक जी, मौला का सलाम। अरे हाँ बिल्कुल। देखिए गदीर है दोबारा, ये इंतज़ाम तो होना ही था। मोमिनीन किराम, सबसे पहले तो आपको इस बेहतरीन जश्न की मुबारकबाद, और दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। आज थोड़ा आ गया। अभी सुल्तानपुर में मिसरा हुआ है, दीन से राजी खुदा गदीर। अभी बहरहाल एक मतलब 3 शेर पढ़ देता हूँ। मिसरा का हक था, अजीब ढंग से छाई फजा गदीर के दिन। अजीब ढंग से छाई फजा गदीर के दिन, खला किसी को कोई खिल उठा गदीर के दिन। अजीब ढंग से छाई फजा गदीर के दिन, खला किसी को कोई खिल उठा गदीर के दिन। ये शेर देखिएगा, खला किसी को, अजीब ढंग से छाई फजा गदीर के दिन, खला किसी को कोई खिल उठा गदीर के दिन। अबू दर भाई के कमाल ये है कि हैदर के आशिकों के लिए, कमाल ये है शेर अली भाई, कमाल ये है कि हैदर के आशिकों के लिए खुदा के धूप ने साया किया गदीर के दिन। कमाल ये है कि हैदर के आशिकों के लिए खुदा के धूप ने साया किया, खुदा के धूप ने साया किया गदीर के दिन। ये आम ईद नहीं है, ये ईद अकबर है। ये आम ईद नहीं है, ये ईद अकबर है। खुशी मनाइए बाकायदा गदीर के दिन। ये आम ईद नहीं है, ये ईद अकबर है। खुशी मनाइए बाकायदा गदीर के दिन, खुशी मनाइए बाकायदा गदीर के दिन। ये शेर बतौर खास हाजिर करता हूँ और इस जश्न का तोहफा समझिएगा इस तालिब इल्म की तरफ से। खुशी मनाइए बाकायदा गदीर के दिन, तबस्सुमे अली असगर गवाह है इसका। तबस्सुमे अली असगर गवाह है इसका, हंसी है खुल के बहुत करबला गदीर के दिन। तबस्सुमे अली असगर गवाह है, तबस्सुमे अली असगर गवाह है, हंसी है खुल के बहुत करबला। तबस्सुमे अली असगर गवाह है इसका, हंसी है खुल के बहुत करबला गदीर के दिन। और हाजिर करता हूँ, हंसी है खुल के बहुत करबला गदीर के दिन। खुदा परस्त वफाए अमीर याद रहे, खुदा परस्त वफाए अमीर याद रहे, जमाने भर को नबी का वजीर याद रहे।
खुदा परस्त वफाए अमीर याद रहे, जमाने भर को नबी का वजीर याद रहे। बनाया जाता है मस्जिद में इसलिए मिंबर, नमाजियों को भी ईदे गदीर याद। बनाया जाता है मस्जिद में इसलिए, बनाया जाता है मस्जिद में इसलिए मिंबर, नमाजियों को भी ईदे गदीर याद रहे। ढूंढती रह गई तारीख कहीं पर न मिला, ढूंढती रह गई तारीख कहीं पर न मिला, कोई हम रुतबे औलाद पैगंबर न मिला। ढूंढती रह गई तारीख कहीं पर न मिला, कोई हम रुतबे औलाद पैगंबर न मिला। जो मोहम्मद ने बनाया था अली की खातिर, किसी मस्जिद में भी इतना बड़ा मिंबर न मिला। जो मोहम्मद ने बनाया था अली की खातिर, किसी मस्जिद में भी इतना बड़ा मिंबर न मिला। हाजिर करता हूँ बहुत जल्दी जल्दी, एक मतलब 3-4 शेर और अपनी जगह लेता हूँ। किसी मस्जिद में भी इतना बड़ा मिंबर न मिला। खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। खलबली इतनी तबस्सुम से मचा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है, जैसे असगर ने भी तलवार उठा रखी है। दिल जलाएगा भी और रबीउल अव्वल, दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, नींद मुफ्ती की मुहर्रम ने उड़ा रखी है। दिल जलाएगा अभी और रबीउल अव्वल, नींद मुफ्ती की मुहर्रम ने उड़ा रखी है। मेरी मैयत में ना जाए अली का दुश्मन, मेरी मैयत में ना जाए अली का दुश्मन, मैंने ये बात अजीजों को बता रखी है। मेरी मैयत में ना जाए अली का दुश्मन, मैंने ये बात अजीजों को बता रखी है। तुम बहादुर हो तो लाखों से भी लड़ सकते हो, तुम बहादुर हो तो लाखों से भी लड़ सकते हो। हमको ये बात 72 ने बता रखी है। तुम बहादुर हो तो लाखों से भी लड़ सकते हो, हमको ये बात 72 ने बता रखी है। जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, करबला से वही पोशाक मंगा रखी है। जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, जिसको पहने हुए जाऊंगा अली से मिलने, करबला से वही पोशाक मंगा रखी है। अब्दुल भाई शेर देखिए, शायद किसी काबिल शेर अली भाई देखिएगा। करबला से वही पोशाक मंगा रखी है। दीन जिंदा रहा सज्जाद की सांसों के तुफैल, दीन जिंदा रहा सज्जाद की सांसों के तुफैल। कैद खाने में कहा इतनी हवा रखी है। दीन जिंदा रहा सज्जाद की सांसों के तुफैल, दीन जिंदा रहा सज्जाद की सांसों के तुफैल। कैद खाने में कहा इतनी हवा रखी है। तो मेहदीए दी की हुकूमत, करबला में मौला अब्बास ने जंग नहीं की है, करबला में मौला अब्बास ने जंग नहीं की है। मेहदीए दी की हुकूमत के लिए, मेहदीए दी की हुकूमत के लिए सरवर ने जंग अब्बास के हिस्से की बचा रखी है। मेहदीए दी की हुकूमत के लिए सरवर ने जंग अब्बास के हिस्से की, मेहदीए दी की हुकूमत के लिए सरवर ने जंग अब्बास के हिस्से की बचा रखी है। जंग अब्बास के हिस्से की बचा रखी है। सारे मातमियों की तरफ से मख्ता हाजिर करता हूं, आपकी ड्यूटी है, सबकी तरफ से हाजिर करता हूं।
जंग मेहदी दी की हुकूमत के लिए सरवर ने जंग अब्बास के हिस्से की बचा रखी है। बात ये दिल के मरीजों को बता दो मारूफ, बात ये दिल के मरीजों को बता दो मारूफ। रब ने शब्बीर के मातम में शिफा रखी है। बात ये दिल के मरीजों को बता दो मारूफ, बात ये दिल के मरीजों को बता दो मारूफ। रब ने शब्बीर के मातम में शिफा रखी है। जो अली सारे रसूलों के मददगार रहे, जो अली सारे रसूलों के मददगार रहे, वो अली तालिबे अब्बास अलमदार रहे। जो अली सारे रसूलों के मददगार रहे, वो अली तालिबे अब्बास अलमदार रहे। फैसला ले लिया मौके की नजाकत पढ़कर, फैसला ले लिया मौके की नजाकत पढ़कर। आखिरी वक्त में हुर कितने समझदार रहे। फैसला ले लिया मौके की नजाकत पढ़कर, आखिरी वक्त में हुर कितने समझदार रहे। फैसला ले लिया मौके की नजाकत पढ़कर, आखिरी वक्त में हुर कितने समझदार रहे। कातिले शाह की फहरिस्त बनाते ही रहे, कातिले शाह की फहरिस्त बनाते ही रहे। कैद में जितने दिनों हजरत मुख्तार रहे, कातिले शाह की फहरिस्त बनाते ही रहे। कैद में जितने दिनों हजरत मुख्तार रहे। जंग को जीत के असगर ने कहा हंसते हुए, ये जरूरी तो नहीं हाथ में तलवार रहे। जंग को जीत के असगर ने कहा हंसते हुए, जंग को जीत के असगर ने कहा हंसते हुए, ये जरूरी तो नहीं हाथ में तलवार रहे, हाथ में तलवार रहे। जंग को जीत के असगर ने कहा हंसते हुए, ये जरूरी तो नहीं हाथ में तलवार रहे। आखिरी शेर और इल्तिमा से दुआ इस जश्न का तोहफा है इस तालिबे इल्म की तरफ से। जंग को जीत के असगर ने कहा हंसते हुए, ये जरूरी तो नहीं हाथ में तलवार रहे, तो बाद में रखे कदम, बाद में रखे कदम, पहले खरीदा मक्तल। बाद में रखे कदम, पहले खरीदा मक्तल। शाह परदेश भी पहुंचे तो जमींदार अज़ीज़ान, आप सभी से मैं माज़रत चाहूँगा कि मैं बीच में मदाखलत कर रहा हूँ, लेकिन बहरहाल दो दुआएं हैं जिनमें अभी फ़िलहाल ये है कि हमारे खालू भी हैं और जनाब शेरी साहब के भी खालू हैं, जनाब आगे हसन साहब। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा अलील है। खुदावंद आलम रोज़े गदीर के सदक़े, इमाम अली अमीरुल मोमिनीन के सदक़े, इमाम सज्जाद के सदक़े, तमाम मासूमीन के सदक़े उन्हें शिफा और आजरा दोनों इनायत फरमाए इंशाअल्लाह ताला। और एक अहम चीज़ ये है कि अभी जस्ट आधे घंटे पहले से ईरान और इजराइल में बहुत शदीद बमबारियाँ शुरू हैं। ईरान भी हमला कर रहा है, इजराइल भी हमला कर रहा है, हत्ता मशहद तेहरान में है और तमाम मराजा इकराम जो ईरान में है, इराक़ में है, बिलखुसूस आयतुल्लाह रहबर मौज़म सईद अली हुसैनी ख़ामेनी मदरज़ागा कि उनकी सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात करके दुआ करें कि खुदावंद आलम शियान हैदर करार को बेहक़ के अमीरुल मोमिनीन फ़तेह और कामयाबी इनायत फरमाए।
आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त नमाज का बिल्कुल करीब तर हो गया, मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम बेताब साहब लौरी से कि आएँ और बारगाह इमाम अली में जश्न विलायत में मंजूम नजरान अक़ीदत पेश करें। मिज़ा के हवाले से अपने हिस्से की नौकरी करें। जो लोग बाहर हैं उनसे बच्चों से गुजारिश है, नौजवानों से भी के अंदर तशरीफ़ लाएं। नारे सलवा। चूँकि पिछले साल जो 4 मिसरे मैंने कहे थे वो बहुत वायरल हो गए, लोगों को याद है, इसलिए मैंने दूसरा कता कहा है। समाज फरमाए कि लफ्ज़े मन कुन तो सुनाने में मज़ा आता है, लफ्ज़े मन कुन तो सुनाने में मज़ा आता है, कुफ्र की नींद उड़ाने में मज़ा आता है, कुफ्र की नींद उड़ाने में मजा आता है। अब फिर से आया है ये मुनकिर को जलाने के लिए, जून को खून जलाने में मजा आता है, जून को खून जलाने में मजा आता है। और शेर अली भाई, मेरे अलावा पूरी दुनिया में ये कथा कोई नहीं कह सकता। मैं हाजिर कर रहा हूं, औला जो सबसे था वही मौला निकल गया, औला जो सबसे था वही मौला निकल गया, तीनों की हसरतों का जनाजा निकल गया। हसरतों का जनाजा निकल गया। अब बकरीद में कलेजियां खाई थी, बकरीद में कलेजियां खाई थी, इसने भी आए गदीर में तो कलेजा निकल। बकरीद में कलेजियां खाई थी झूम के, बकरीद में कलेजियां खाई थी झूम के, आए गदीर में तो कलेजा निकल गया। अच्छा, हमारे 12 इमामों की जिद में पहले 4 इमाम बनाए गए, लेकिन चारों के मुसल्ले अलग अलग। उसके बाद दिल नहीं भरा तो आज तक ये शाही इमाम है, ये काही इमाम है, इमाम ही इमाम नजर आ रहे हैं। मैं 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं। एक पैगाम है कौम के नाम, एजुकेटेड बनाओ बच्चों को, एजुकेटेड बनाओ बच्चों को, कोई मुश्किल ये काम थोड़ी है। एजुकेटेड बनाओ बच्चों को, कोई मुश्किल ये काम थोड़ी है। मेरा मौला है इल्म का सेंटर, जाहिलों का इमाम थोड़ी है। क्या कहना? मेरा मौला है इल्म मेरा मौला है इल्म का सेंटर, जाहिलों का इमाम थोड़ी है। जो अली का जिक्र सुनकर वाह तक कहता नहीं, जो अली का जिक्र सुनकर वाह तक कहता नहीं, अल्लाह जाने उसको महफिल में बुलाता कौन है। जो अली का जिक्र सुनकर वाह तक कहता नहीं, अल्लाह जाने उसको महफिल में बुलाता कौन है। और खून में जिसके रवा है
दुश्मनी है बूतराब वो नहीं बतला सकेगा उसका अब्बा कौन है। खून में जिसके रमा है दुश्मनी नारे हैदरी। खून में जिसके रमा है अली कहता मेरे मौला ने कभी खुद को न कहलाया खुदा। मेरे मौला ने कभी खुद को न कहलाया खुदा। ये अलग बात खुदा खुद को अली कहता है। और अबू जर भाई बहुत जल्दी जल्दी ये कुछ शेर हाजिर कर रहा हूं। इसकी धुन थोड़ा अलग है इसलिए सांस ले रहा था। दुश्मनी रखते हैं जो भी नस्ले इमरानी के साथ, दुश्मनी रखते हैं जो भी नस्ले इमरानी के साथ, उन सभी का दम निकलता है परेशानी के साथ। दुश्मनी रखते हैं जो भी नस्ले इमरानी के साथ, उन सभी का दम निकलता है परेशानी के साथ। अगर शेर न याद रह जाए तो बताइएगा। खूबसूरत कर दिया यूं मदहे हैदर ने मुझे, खूबसूरत कर दिया यूं मदहे हैदर ने मुझे। देखती हैं सारी हूरें मुझको हैरानी के साथ। खूबसूरत कर दिया यूं मदहे हैदर ने मुझे। ये कब्र की बात कर रहा हूँ, जैसा हूँ ठीक हूँ। खूबसूरत कर दिया यूं मदहे हैदर ने मुझे। देखती हैं सारी हूरें मुझको हैरानी के साथ। बाकी रह गए हैं। देखता हूं किसको मिलता है अमीरी का अवार्ड। देखता हूं किसको मिलता है अमीरी का अवार्ड। मैं अली के साथ हूं और तुम हो अंबानी के साथ। देखता हूं किसको मिलता है अमीरी का अवार्ड। देखता हूं किसको मिलता है अमीरी का अवार्ड। मैं अली के साथ हूं और तुम हो अंबानी के साथ। और शाम के हाकिम को मामू कह रहे हो पागलो। शाम के हाकिम को मामू कह रहे हो पागलो। क्या नहीं मालूम तुमको क्या हुआ नानी के साथ। मामू कह रहे हो पागलो। शाम के हाकिम को मामू कह रहे हो पागलो। क्या नहीं मालूम तुमको क्या हुआ नानी के साथ। और 3 सिक्सर मारकर महसूस होता है मुझे। 3 सिक्सर मारकर महसूस होता है मुझे जैसे बैटिंग कर रहा हूं मैं भी किरमानी के साथ। 3 सिक्सर मारकर महसूस होता है मुझे जैसे बैटिंग कर रहा हूं मैं भी किरमानी के साथ। और भी बकरीद गई है, मैं हाजिर कर रहा हूं सरकार देखिएगा कि नियतें जाती है रब तक बोटियां जाती नहीं। नियतें जाती है रब तक बोटियां जाती नहीं। नियतें जाती है रब तक बोटियां जाती नहीं। मैं को भी
कुर्बान करो बकरे की कुर्बानी के साथ। नियतें जाती है रब तक, बोटियां जाती नहीं। अच्छा 2 मिनट में 2 शेर जल्दी समाप्त फरमाए कि फेसबुक आईडी अगर सस्पेंड होती हो तो हो, फेसबुक आईडी अगर सस्पेंड होती हो तो हो, हम खड़े हैं आज भी कासिम सुलेमानी। फेसबुक आईडी अगर सस्पेंड होती हो तो हो, फेसबुक आईडी अगर सस्पेंड होती हो तो हो, फेसबुक आईडी अगर सस्पेंड होती हो तो हो, हम खड़े हैं आज भी कासिम सुलेमानी के साथ। और जब सुने बेताब के अशार तो ऐसा लगा, जब सुने बेताब के अशार तो ऐसा लगा शाही टुकड़ा रख दे जैसे कोई बिरयानी के साथ। जज़ाकल्लाह। आप तमामी हजरात का शुक्रिया, आप तमामी हजरात इस जश्न में शरीक हुए। जो दुआएं हैं जो जिनको नाम लिया मौलाना साहब ने, उनके खालू उनके वो शफा मिले और शफाए आजिल और कामिल। अमन साहब को शफाए आजिल और कामिल। मोंटी साहब का बहुत शुक्रिया और आए अपना तोहफा ले लें। और उसी के साथ साथ परवरदिगार इस जश्न के तुफैल हम सब की नेक हाजतों को पूरा करे, इस जश्न के करने वालों की नेक हाजतों को पूरा करे, शुराए किराम को सेहत और सलामती अता करे। और उसी के साथ साथ हमारे ईरान और उनके जितने भी सिपह सालार हैं उनकी हिफाजत फरमा। आयतुल्लाह खामनाई और आयतुल्लाह सिस्तानी की हिफाजत फरमा। जितने जालिमीन उनको नेस्तनाबूद करे परवरदिगार। और दुआ है कि मुंतकिम खून हुसैन इमाम ज़माना जल्ला फरजहू शरीफ का जल्द अज जल्द ज़हूर हो। इनके आवान अंसार में शुमार कर नमाज का वक्त करीब तर हो गया। तमामी मोमिनीन और मोमिनात जो भी इस महफिल में शरीक हैं, क्योंकि हमारी माएँ और बहनें भी शरीक हैं, सबसे गुजारिश है कि अव्वल वक्त नमाज पढ़ के इस जश्न विलायत